प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 581 आमने सामने पूछताछ। क्या हरम में आग है? यहाँ तक कि जब विदेशों से लोग सहयोग पर चर्चा करने आए तो जियांग जे दिखाने के लिए बहुत आलसी थे। उन्होंने डोंग निंग को एक संदेश भेजा जिसमें कहा गया कि अगर कोई विदेशों से आया तो वह लिथोग्राफी मशीन का उपयोग दूसरे पक्ष को बेच सकता है। कीमत के लिए ये सस्ता नहीं हो सकता है। जियांग जे ने डोंग निंग को विशिष्ट मूल्य नहीं बताया और उसे खुद पर फैसला करने के लिए कहा। डोंग निंग के व्यक्तित्व को देखते हुए वह निश्चित रूप से उसे खुश करने के लिए दूसरे पक्ष के साथ सौदेबाजी करने की पूरी कोशिश करेगा। तब तक विदेशी पूंजीपतियों को 1 नैनोमीटर लिथोग्राफी मशीन का उपयोग करने का अधिकार खरीदने के लिए भारी खून बहाना पड़ सकता है। सीनियर शेन, मेरे पास जल्द ही कक्षाएं हैं, इसलिए मैं खुद को बहाना करूंगा। डोंग निंग को संदेश भेजने के बाद जियांग जे ने अलविदा कहा और छोड़ दिया। अभी छोड़ना। शेन बिंगे ने अपने प्रस्थान को पीछे छोड़ दिया, बोलने में संकोच किया। तार्किक रूप से यह एक अच्छी बात थी कि जियांग जे ने उसका फायदा नहीं उठाया, लेकिन उसे थोड़ा क्यों महसूस हुआ खो गया। बेशक शेन बिंगे इतनी आसानी से जियांग जे के लिए एक पसंद नहीं करेंगे। उसने अनुमान लगाया, शायद यह इसलिए है क्योंकि जियांग जे बहुत स्मार्ट है। यह उसके लिए एक विश्वासपात्र की तरह था। वह हमेशा जियांग जे के साथ रहना बहुत दिलचस्प लगा। वह जियांग जे के कार्यों की भविष्यवाणी नहीं कर सकती थी। वह क्या कहेगा या वह उसके साथ कैसा व्यवहार करेगा, यह उसे ताजगी की एक बड़ी भावना लाया। इसके अलावा जियांग जे के बारे में बहुत सारे रहस्य हैं। वह बहुत रहस्यमय है। इसने शेन बिंगे उसे तलाशना चाहते हैं। एक अवसर क्यों नहीं मिला और उसे दे दो। लेकिन अगर यह सौदा समाप्त हो जाएगा तो क्या वह छोड़ देगा? अगर वह मुझे इस तरह से छोड़ देता है तो मुझे किस कारण से उसे रहने के लिए कहना होगा? शेन बिंगे अपनी सीट पर अकेले बैठे गहरे विचार में। तथापि बस इस क्षण में जियांग जे को छोड़ते हुए लू कीन आखिरकार अब वापस नहीं रह सका। वह हमेशा उस फोटो से परेशान रही है। इसके अलावा उन दोनों ने कॉफी शॉप में कुछ अंतरंग कार्रवाई की थी जिससे उसे बेहद असंतुष्ट बना दिया गया। इसलिए उन्होंने गीत युवेई की रुकावट को नजरअंदाज कर दिया, कॉफी शॉप में तोड़ दिया और शेन बिंगे आमने सामने सवाल करने के लिए तैयार किया। गीत युवेई, जिया मैंकी और झांग जियाओ ने पीछे किया। क्या आप शेन बिंगे हैं जो स्कूल ब्यूटी लिस्ट में पहले स्थान पर थे? लू कीन ने अपनी पतली कमर पर हाथ रखा, उसके सामने खड़ी हो गई और उससे आक्रामक तरीके से सवाल किया। शेन बिंगे पहली बार में स्तब्ध रह गए थे। वह आश्चर्यचकित नहीं थी कि लू कीन और अन्य उसके लिए शत्रुतापूर्ण थे। आखिरकार उसने उस अंतरंग फोटो को जियांग जे के दोस्तों के शकल पर पोस्ट किया, इसलिए लू कीन और अन्य लोगों के लिए ईर्ष्या महसूस करना सामान्य था। लेकिन इस समय शेन बिंगे ने अचानक जियांग जे के असामान्य व्यवहार को याद किया। क्या ये हो सकता है क्योंकि उन्होंने लू कीन और अन्य लोगों को देखा कि उन्होंने मुझे छूने की हिम्मत नहीं की? वह मीठी मुस्कुराई। उसने सोचा कि जियांग जे ने अचानक उसमें रुचि खो दी। ऐसा लगता है कि वह उखाड़ रही थी। असली कारण वास्तव में लू कीन और अन्य लोगों को ध्यान में रखना था। शेन बिंगे अचानक बहुत दिलचस्प लगा। ऐसा लगता है कि तथाकथित पियरलेस सीकिंग इतना शांत नहीं है। यह ऐसा था जैसे उसने अचानक किसी की बड़ी कमजोरी की खोज की हो। शेन बिंगे ने कॉफी कप उठाया और एक घूंट लिया, फिर लू कीन को देखा और शांति से सिर हिलाया। हाँ, यह मैं हूँ। उसकी प्रतिक्रिया बेहद उदासीन और ठंडी थी। इसने लू कीन को समूह में एक निश्चित बहन के बारे में सोचा। उसके और गू रुऑक्सी के बीच एकमात्र अंतर यह था कि शेन बिंगे अधिक शांत और रचित लग रहे थे। ये लोगों को यह महसूस करता है कि सब कुछ उसके नियंत्रण में है। फक फक करना। लू कीन ने ठंड से छींटाकशी की। फिर उसने मोटे तौर पर शेन बिंगे के विपरीत कुर्सी को खींच लिया और अपनी बाहों के साथ बैठ गया। जब वे ये देखते थे तो 3 लोग बेहद शर्मिंदा थे। जिया मैंकी थी अपेक्षाकृत कम। आखिरकार उसने शेन विश्वविद्यालय के कैंपस ब्यूटी के बारे में बहुत कुछ सुना था। मुझे पता है कि वह एक विशिष्ट ठंड और अभिमानी महिला है। मुझे किताबों के अलावा किसी और चीज में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन गीत युवेई और झांग जियाओ अलग हैं। वे दोनों थोड़े डरपोक हैं। शेन बिंगे की उदासीनता के साथ युग्मित ऐसा लग रहा था कि वह लू कीन के साथ एक गंभीर संघर्ष करने वाली थी। क्या हम लड़ने जा रहे हैं? यदि कोई लड़ाई वास्तव में टूट जाती है तो वे किसकी मदद करेंगे? जाहिर तौर से लू कीन सजा के लिए फोन करने के लिए यहाँ आए थे। वह एक शब्द कहे बिना वहीं बैठ गई और हवा अचानक जानलेवा इरादे से भर गई। कैफे में वेटर ये देखने पर बेहद हैरान थे। ओह माय गॉड, हमारे कैफे में अचानक बहुत सारी सुंदरियां क्यों हैं? क्या वह ओलंपिक देवी जिया मैंकी है? वह यहाँ भी क्यों है? तीरंदाजी क्लब के जूनियर ने समझाया। वे सभी वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सभी प्रसिद्ध परिसर सुंदरियां हैं। इसके अलावा वे सभी जियांग जे की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड हैं। मेरी राय में वे शायद जियांग जे और कैंपस वैले शेन की तस्वीर के कारण नाराज हैं। क्या आप कह रहे हैं कि वे सभी जियांग जे की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड हैं? धिक्कार है। श्री जियांग इतनी अच्छी तरह से खाता है, क्या वह नहीं है? मैं वास्तव में ईर्ष्या कर रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है। इस स्थिति को देखते हुए ऐसा क्यों लगता है कि हरम में आग लगी है? कई वेटर कोने में छिप गए और चुपचाप गपशप किया। एक पल की चुप्पी के बाद लू कीन आखिरकार मदद नहीं कर सका, लेकिन बोले, उस फोटो के साथ क्या है? उसके साथ आपका क्या रिश्ता है? क्या आपने उसे बहलाया? लू कीन, जो हमेशा निडर होता है, अगर आप स्कूल में सबसे खूबसूरत लड़की हैं तो परवाह नहीं करते। उन्होंने सीधे 3 घातक सवाल पूछे। यदि यह एक साधारण मालकिन होती तो वह निश्चित रूप से दी जाती और अपनी शक्तिशाली पूछताछ से शर्मिंदा होने के बिंदु पर शर्मिंदा होती। लेकिन शेन बिंगे एक साधारण व्यक्ति कैसे हो सकता है? उसका आईक्यू इतना ऊंचा है कि गीत युवेई को छोड़कर बाकी सभी को संयुक्त रूप से वह उतना स्मार्ट नहीं है जितना कि उसके। इसके अलावा उसने जियांग जे और जियांग जे के आसपास के लोगों की जानकारी की जांच की थी। वह वास्तव में लू कीन और अन्य के बारे में सभी जानकारी जानती थी। उसने लू कीन को अभिव्यक्ति से देखा, फिर धीरे धीरे कुछ शब्दों का उच्चारण किया। मैं देखता हूँ मुझे और जियांग जे को एक साथ देख रहा हूँ। क्या आप लोग ईर्ष्या करते हैं? लू कीन अपनी शांत प्रतिक्रिया से थोड़ा हैरान था। वह पहले से ही दूसरी पार्टी के साथ झगड़ा करने के लिए तैयार थी, लेकिन शेन बिंगे को बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। इस समय गलतफहमी से बचने के लिए झांग जियाओ ने अचानक कम आवाज में जोर दिया, नहीं, मुझे नहीं। ये कहने के बाद उसने शर्मिंदगी में अपना सिर कम कर दिया। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ हो रही है? लू कीन ने उसे वापस देखा और इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। झांग जियाओ जियांग जे की बहन है, इसलिए निश्चित रूप से झांग जियाओ उन लोगों में से नहीं है जो ईर्ष्या करते हैं। फिर उसने शेन बिंगे को देखना जारी रखा और एक फर्म टोन में कहा, मैं आपको सच
बताऊंगा, मुझे परवाह नहीं है कि क्या आप नंबर 1 कैंपस ब्यूटी हैं। वैसे भी यदि आप जियांग जे के करीब पहुंचना चाहते हैं तो आपको मुझे पहले अतीत प्राप्त करना होगा। ये सुनकर गीत युवेई पक्ष में बोलने में संकोच हो रहा था। मुझे हमेशा लगता है कि यह थोड़ा बुरा है। वह वास्तव में श्री जियांग की दोस्ती के साथ हस्तक्षेप नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा शेन बिंगे उस तरह की महिला की तरह नहीं दिखती है जो काफी अच्छी नहीं है। मैंने सुना कि वह एक बेहद प्रतिभाशाली महिला है। ऐसा व्यक्ति एक बुरी महिला के साथ कैसे शामिल हो सकता है? अध्याय 581 आमने सामने पूछताछ। क्या हरम में आग है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 582 गठबंधन विभाजित है। शेन बिंगे बड़ी बहन बन जाती है। सॉन्ग यूवेई ने महसूस किया कि यह थोड़ा बुरा था। लू कीनकम परवाह नहीं कर सका। उनकी राय में ये जियांग जे के लिए बहुत असामान्य था। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी भी इस तरह के अंतरंग फोटो को पोस्ट करने के लिए वेछा क्षणों पर कभी पोस्ट नहीं करता था। हो सकता है कि वह इस बुरी महिला से घबरा गया, इसलिए शेन बिंगे के प्रति उसकी अनुकूलता अपने सबसे निचले बिंदु पर थी। शेन बिंगे भी इस समय दूसरों को देख रहे थे, सोच रहे थे। वास्तव में उसकी बुद्धि के साथ लू कीन से निपटने के लिए यह एक बहुत आसान बात होगी, लेकिन वह हमेशा महसूस करती थी कि यह थोड़ा असामान्य था कि 4 लोग उसे एक साथ देखने आए थे। ये हमेशा ऐसा लगता है, ये पूर्वनिर्मित था। उनकी समझ के अनुसार सॉन्ग यूवेई एक विशिष्ट मीठी, शांत और भोली लड़की है। ये ठीक होगा अगर लू कीन, जो सीधा है, उससे सवाल करने के लिए आया था। गीत यूवेई क्यों शामिल हुआ? इतना ही नहीं, यहाँ तक कि जियांग जे की बहन भी उनमें से थी। इन सभी संकेतों को ऐसा लग रहा था कि कोई व्यक्ति जानबूझकर उसे निशाना बनाने के लिए ताकत इकट्ठा कर रहा है। जाहिर तौर से यदि यह वास्तव में, जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, तो पर्दे के पीछे का मास्टरमाइंड उपस्थित लोगों को नहीं होना चाहिए। इसलिए उसने एक पल के लिए विचार किया और बेहोश मुस्कुराया। तुम क्यों हंस रहे हो? लू कीन ने अनहोनी से पूछा। शेन बिंगे ने उसकी तरफ देखा और कहा, छात्र लू कीन, क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि आपको फायदा उठाया गया है? लाभ उठाओ। ये सुनकर लू कीन के चेहरे पर भ्रम की एक नजर दिखाई दी। गीत यूवेई और अन्य भी भ्रमित थे। शेन बिंगे ने धैर्य से उत्तर दिया, इसके बारे में सोचें। अगर आप मुझसे लड़ते हैं तो आपके पीछे 3 लोग शामिल हैं। अगर हम दुश्मन बन जाते हैं तो अंत में विजेता कौन होगा? क्या यह आप, लू कीन, है? क्या ये कोई है? मुझे ऐसा नहीं लगता। जैसा कि कहा जाता है, जब स्निप और क्लैम फाइट, मछुआरे को लाभ होता है। भले ही हम दोनों हार जाते हैं, भले ही आप मुझे जियांग जे के करीब पहुंचने से रोकें, आपको क्या लाभ मिलेगा? इसके विपरीत, आपने मुझे रोकने की कोशिश में समय और ऊर्जा बिताई, इसलिए आप जियांग जे के साथ नहीं रह सकते, ठीक है? अंत में आपने दूसरों के लिए उसके करीब जाने के अवसर बनाए। ये सुनने के बाद लू कीन स्तब्ध था। प्रतिक्रिया करने में उसे कुछ समय लगा और वह अचानक समझ गई। मुझे लगता है कि शेन बिंगे ने कहा कि बहुत मायने रखता है। यदि वह और 3 लोग अपने काम के पीछे शेन बिंगे से निपटने के लिए मिलकर, वे शेन बिंगे और जियांग जे को सफलतापूर्वक रोकने में सक्षम हो सकते हैं। उसे कोई फायदा नहीं मिलता है। और क्या गु रुओक्सी, चू युहान या अन्य लोग जियांग जे के करीब पहुंचने में सक्षम होंगे, जबकि वह शेन बिंगे के साथ लड़ रही थी? क्या ऐसा हो सकता है, जैसा कि शेन बिंगे ने कहा, कोई उसका फायदा उठा रहा था, जबकि स्निप और क्लैम लड़ाई, मछुआरे को लाभ होता है? क्या ऐसा हो सकता है कि यह सब बहनचू की योजना है? झांग जियाओ ने उसके चेहरे पर आश्चर्य के साथ कहा, यदि कोई उनका फायदा उठा रहा है तो यह केवल चू युहान हो सकता है। आखिरकार एंटी स्कम्बैग गठबंधन चू युहान द्वारा बनाया गया था। वह गठबंधन के पीछे प्रेरक शक्ति है। यहाँ तक कि लू कीन का जियांग जे का पालन करने और शेन बिंग की जांच करने का निर्णय चू युहान के सुझाव पर आधारित था। तो ये है कि यह कैसा है? वरिष्ठ चू अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करना चाहते थे और श्री जियांग के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने श्री जियांग को बताए बिना हमें समूह में खींच लिया। इसलिए वह हमारा उपयोग कर रही थी। गीत युवेई को भी अचानक एहसास हुआ। जिया मैंग की भी उलझन में लग रही थी। क्या ऐसा हो सकता है कि चू युहान ने अकेले जियांग जे के पास ऐसा किया था? क्या ये बहुत ज्यादा है? शेन बिंगे के मार्गदर्शन के बाद उन्होंने तुरंत पूरी कहानी को समझा। चू युहान के लिए एक पसंद। एक पल में चीजों ने बदतर के लिए एक तेज मोड़ लिया। सीनियर चू ये कैसे कर सकता है? वह बहुत ज्यादा है, लू कीन ने कहा। इस समय शेन बिंगे अपनी मुस्कान को वापस रखने और खुद को जोर से हंसने से नियंत्रित करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे थे। वह अचानक काफी दिलचस्प लगा। जियांग जे की करीबी महिला मित्र सभी बहुत सरल लगती हैं। बेशक अगर किसी ने लू कीन का उपयोग लक्षित करने के लिए किया, उसे वह निश्चित रूप से विपरीत करने के लिए तैयार होगी। हालांकि वह और जियांग जे सिर्फ एक व्यापारिक संबंध में थे, लेकिन वह बस वहां नहीं बैठ सकती थी और जब वह तंग हो गई थी तो कुछ भी नहीं कर सकता था इन लोगों को पूरी तरह से उसकी सेवा करने के लिए। अगले क्षण शेन बिंग ने चौंकाते हुए कहा, वास्तव में जियांग जे और मैं एक साथ नहीं हैं। दोस्तों के शकल में तस्वीरें सिर्फ शो के लिए हैं। मैं वास्तव में चाहता था कि जियांग जे मेरी ढाल बने और उसे एक सौदा प्रस्तावित किया, इसलिए मैंने उस फोटो को जारी किया। ईमानदार होने के लिए हम सिर्फ साधारण दोस्त हैं। यदि आप मुझ पर विश्वास नहीं करते हैं तो आप उससे पूछ सकते हैं। ये सुनकर लू कीन और भी अधिक हैरान था। आपका मतलब है आप और जियांग जे सिर्फ साधारण दोस्त हैं? हाँ, मैंने कहा कि फोटो थोड़ा अजीब लग रहा था। ये सिर्फ अजीब लग रहा था, चाहे मैं इसके बारे में कैसे सोचूं। आप जानते हैं, एक बदमाश के रूप में अपने क्षणों पर एक लड़की की एक तस्वीर पोस्ट करना एक वर्जित है, और अगर यह सीनियर शेन के लिए एक ढाल बनना है तो समूह फोटो को जारी करना बहुत ही उचित लगता है। कई लोगों को अचानक एहसास हुआ। अपनी तस्वीरें पोस्ट करने के लिए जियांग जे प्राप्त करने के लिए लू कीन ने कई बार जियांग जे से पूछा था। उसने हमेशा मुझे विकसित किया। इससे पता चलता है कि जियांग जे तस्वीरें पोस्ट करने के लिए बहुत विरोधी है। ये शेन बिंगे के साथ एक सौदा था। उसकी ढाल बनने के लिए फोटो पोस्ट करना अधिक उचित था, है ना? बेशक हालांकि लू कीन अपेक्षाकृत सरल है, फिर भी वह वीएक्स के माध्यम से जियांग जे से पूछना नहीं भूलती थी। मुझे जियांग जे से तत्काल जवाब मिला। जियांग जे ने यह भी सीधे स्वीकार किया कि उन्होंने और शेन बिंगे ने वास्तव में एक सौदा किया था। यही कारण है कि उन्होंने फोटो पोस्ट किया था। अब लू कीन के पास यह विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मुझे क्षमा करें, मैंने आपको गलत समझा। लू कीन ने शेन बिंगे को माफी मांगी और कहा, ये ठीक है, आप सभी अच्छी लड़कियां हैं।
यह आपकी गलती नहीं है कि आपको फायदा उठाया गया। शेन बिंगे मुस्कुराए और उसके दिल की धड़कन के बिना कहा। इस अनजाने की प्रशंसा ने लू कीन को उसके सोल के लिए पसंद किया। उसे अचानक लगा कि शेन बिंगे बहुत स्मार्ट थे। वह बहुत स्मार्ट, शांत, तर्कसंगत और सुंदर है। वह निश्चित रूप से एक बड़ी बहन है जो उसके बाद के योग्य है। वह नहीं है। अगर मैं शेन बिंगे के साथ एक अच्छा संबंध बना सकता हूँ तो जब मैं भविष्य में इसी तरह की चीजों का सामना करता हूँ तो मुझे सलाह देने के लिए कोई नहीं होगा। हे सीनियर सिस्टर शेन, क्या हम एक दूसरे को दोस्तों के रूप में जोड़ सकते हैं? क्या मैं आपके साथ दोस्ती कर सकता हूँ? लू कीन ने दोस्ताना मुस्कुराया और उसके रवैये ने 180 डिग्री का मोड़ बनाया। बिल्कुल नहीं। 4 लोग उपस्थित हैं, गीत युवेई, झांग जियाओ और यहाँ तक कि जिया मेंकी सहित। वे वास्तव में बहुत सरल प्रकार हैं। उनमें से 4 समूह में सबसे सरल हैं गु रुओक्सी और लू वुशुंग, जो अधिक योजनाबद्ध हैं, निश्चित रूप से किसी को लक्षित करने के लिए चू यूहान के निर्देशों को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके अलावा शेन बिंगे का आईक्यू बहुत अधिक है। उन्हें बेवकूफ बनाना आसान है। इस समय अन्य 3 लोगों के पास लू केन के समान विचार थे। अचानक शेन बिंगे के लिए मेरी पसंद आकाश। अध्याय 582 गठबंधन विभाजित है। शेन बिंगे बड़ी बहन बन जाती है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 583 मेरा चचेरा भाई वास्तव में दयालु है। अनुकूलता में तेजी से वृद्धि क्यों होती है? सबसे पहले शेन बिंगे ने लोगों को यह महसूस किया कि वह जियांग जे में बहुत दिलचस्पी नहीं ले रही थी। उन्होंने सिर्फ शील्ड के रूप में जियांग जे का इस्तेमाल किया। दूसरे शब्दों में, हालांकि उसके पास एक बेहद सुंदर चेहरा है, वह और जियांग जे सिर्फ साधारण दोस्त हैं और उनके लिए कोई खतरा नहीं है। दूसरे, शेन बिंगे बहुत स्मार्ट है। कुछ ही शब्दों के साथ उन्हें पता चला कि चू यूहान समूह चैट के माध्यम से उनका उपयोग कर रहे थे। कौन एक सुंदर महिला के साथ दोस्ती करने से इनकार करेगा जो स्मार्ट है लेकिन उनके लिए कोई खतरा नहीं है? सीनियर शेन, क्या आपको लगता है कि सीनियर चू वास्तव में हमें उपयोग करने और जियांग के पास पहुंचने का इरादा रखते हैं के लिए जय? लू कीन के रवैये में तुरंत सुधार हुआ। शेन बिंगे की ओर अन्य तीनों की शेष शत्रुता भी गायब हो गई। वे सभी बैठ गए और शेन बिंगे के साथ खुशी से बातचीत करने लगे। शेन बिंगे भी 4 मासूम लड़कियों के साथ बहुत शांत और दोस्ताना बातचीत कर रहे थे। उसकी बुद्धि के साथ लू कीन और अन्य लोगों को नियंत्रित करना उतना ही आसान था जितना कि खाने और पीने से। उसने कई लोगों के विचार का फायदा नहीं उठाया। हालांकि अगर मैं लू कीन और अन्य लोगों का एहसान हासिल कर सकता हूं तो क्या मैं भविष्य में परेशानी से बचता हूं? इसके अलावा उस मिस चू ने उसे निशाना बनाने की कोशिश की। जैसा कि कहा जाता है, ये पारस्परिक नहीं है। मिस चू द्वारा आयोजित गठबंधन को विघटित करने का इस अवसर को लेना भी दूसरे पक्ष पर एक छोटे से बदला लेने के बराबर है। कई लोग कैफे में चैट कर रहे थे। ये देखने वाले वेटर सवालों से भरे थे। कुछ समय पहले राष्ट्रपति जियांग के हरम ने देखा कि यह आग पर था और कई स्कूल सुंदरियां लगभग एक झगड़े में आ गईं। क्या आप इतनी जल्दी बात कर रहे हैं और हंस रहे हैं? हमेशा अफवाहें होती हैं कि यद्यपि श्री जियांग पियरलेस सी किंग हैं और उनके आसपास कई लड़कियां हैं, वे एक दूसरे के साथ बहुत सामंजस्यपूर्ण हैं। ऐसा लगता है कि अफवाहें सच हैं। यहाँ तक कि श्री जियांग के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना उनकी गर्लफ्रेंड ने अपने दम पर सामंजस्य स्थापित किया। जिस तरह कई लोग कैफे में चैट कर रहे थे, चू यूहान, लू कीन और अन्य की प्रगति को जानने के लिए उत्सुक थे। फिर वह समूह में लू केन और पूछा, क्या चल रहा है? क्या आपको शेन बिंगे के बारे में पता चला है? अप्रत्याशित रूप से लू कीन ने खबर देखी। उसने ग्रुप चैट में बेरहमी से जवाब दिया, अगर सीनियर सिस्टर चू सीनियर सिस्टर शेन के बारे में जानना चाहती है तो आप उससे खुद क्यों नहीं पूछते? उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। चू यूहान स्तब्ध था। लू कीन का स्वर इतना ठंडा क्यों है? मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ बहुत असंतुष्ट हूँ। ऐसा क्यों हो रहा है? चू फैमिली मैनर में चू यूहान ने समूह चैट संदेशों को देखा, हैरान। इस समय लू कीन ने अपना फोन गुस्से में डाल दिया। मैं मदद नहीं कर सकता लेकिन शिकायत कर सकता हूँ। मुझे लगा कि सीनियर सिस्टर चू एक अच्छी बहन थी। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह मेरा फायदा उठाएगी। मैं बहुत नाराज हूँ। शेन बिंगे मुस्कुराए और उसे दिलासा दिया, बहुत गुस्सा मत करो। मुझे लगता है कि वह शायद जियांग जे के साथ रहना चाहती थी कि उसने इस हताश उपाय का सहारा लिया। इस समय शेन बिंगे ने अचानक महसूस किया कि उसका व्यवहार ग्रीन टी की तरह था। मुझे लगता है कि बुवाई की कलह का संदेह है। बिल्कुल, वास्तव में। हालांकि शेन बिंगे का एक ठंडा व्यक्तित्व है, वह आसानी से उकसाने का प्रकार नहीं है। अगर किसी ने उसे भड़काने की हिम्मत की तो वह अपने तरीके से उन पर बदला लेने का मन नहीं करेगी। चैट करते समय साइड में जिया मेंकी अचानक विचारशील हो गई। मैं वास्तव में सोचने में मदद नहीं कर सका। फिर उन्होंने पूछा, सीनियर शेन, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। समस्या क्या है? शेन बिंगे ने शांति से कहा। दूसरों ने भी उसे उत्सुकता से देखा। जिया मेंकी ने एक पल के लिए संकोच किया, फिर पूछा, सीनियर शेन, क्या आपके पास वास्तव में जियांग जे के लिए कोई भावना नहीं है? क्या जियांग जे आपका प्रकार नहीं है? जिया मेंकी लंबे समय तक ये सवाल पूछना चाहती थी। शेन बिंगे ने ऐसा लग रहा था कि उसे जियांग जे में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन जियांग जे इतना उत्कृष्ट और आकर्षक था कि शेन बिंगे को छोड़कर वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की सूची में सभी परिसर सुंदरियां बिना किसी अपवाद के उसके साथ प्यार में पड़ गए। शेन बिंगे ने कैसे अनमोल रहने का प्रबंधन किया? जाहिर है लू कीन और अन्य को भी एक ही संदेह था। जियांग जे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में नंबर 1 पुरुष भगवान है। उसका आकर्षण बहुत अच्छा है, जैसे लड़कों की आंखों में शेन बिंगे। शायद और भी बुरा, शेन बिंगे वास्तव में उसके साथ सिर्फ एक साधारण दोस्त बनने के लिए तैयार थे। क्या वह बहुत पिकी है, या क्या वह पुरुषों को पसंद नहीं करती है? कई लोगों ने शेन बिंगे को एक साथ देखा, उसके जवाब की प्रतीक्षा में। शेन बिंगे एक पल के लिए चुप था। उन्होंने निर्जन रूप से आहें भरी, अपने मोबाइल फोन से इलेक्ट्रॉनिक निदान प्रमाण पत्र निकाला और इसे कुछ लोगों को दिखाया। ईमानदार होने के लिए, वास्तव में। फिर उसने कई लोगों को अपनी बीमारी के बारे में सच कहा। उसके स्पष्टीकरण को सुनने के बाद उन सभी ने चौंकाने वाले भाव दिखाए। अरे बाप रे, सीनियर शेन, आपको वास्तव में एक भावनात्मक विकार है। कोई आश्चर्य नहीं कि सीनियर शेन जियांग जे में दिलचस्पी नहीं ले रहा है। ये पता चला है कि वह किसी के लिए भावनाओं को विकसित नहीं कर सकती है। कई लोगों की नज़र में सहानुभूति का संकेत था जब उन्होंने शेन बिंगे को देखा।
ये पता चला है कि नंबर 1 परिसर की सुंदरता इतनी ठंडी है कि उसकी मानसिक बीमारी के कारण है। नाउ इट ऑल मेक्स सेंस। ऐसा लगता है कि जियांग जे और शेन बिंगे वास्तव में सिर्फ साधारण दोस्त हैं। फोटो जारी करने का कारण सिर्फ जियांग जे को उसकी ढाल के रूप में बांधना था। जियांग जियाओ मदद नहीं कर सकता, लेकिन सहानुभूतिपूर्वक कह सकता है, बहन शेन बहुत दयनीय है। मेरे चचेरे भाई बहन शेन की ढाल बनने के लिए सहमत हुए, शायद सहानुभूति से बाहर। सही। आखिरकार उसका चचेरा भाई एक ईमानदार और दयालु आदमी था। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि अन्य लोग बहन शेन को परेशान करें, मैं उसकी ढाल बनने के लिए तैयार हूँ। डिंग। झांग जियाओ की अनुकूलता जोड़ 3, वर्तमान अनुकूलता 93। मेरा चचेरा भाई इतना दयालु है, इससे झांग जियाओ की अनुकूलता बढ़ गई। जैसा कि शेन बिंगे ने अपनी बीमारी को कबूल कर लिया, कुछ लोगों के बचे हुए संदेह को उसके बारे में दूर कर दिया गया। इसमें कोई संदेह नहीं है कि उसके लिए मेरी पसंद और विश्वास फिर से बढ़ गया है। सीनियर शेन, हम एक समूह कैसे बनाते हैं? अगर हमारे पास भविष्य में कोई प्रश्न है तो सीनियर शेन हमारे लिए जवाब दे सकते हैं। लू कीन ने उत्साह से सुझाव दिया। ठीक है। शेन बिंगे ने बेहोश मुस्कुराया। जिया मैंकी और झांग जियाओ भी इसके लिए तत्पर हैं। एक पल के लिए मैं अस्पष्ट रूप से शेन बिंगे को एक विश्वसनीय बड़ी बहन के रूप में मानता था। तथापि इस समय गीत युवेई ने उसके बगल में अचानक पूछा, वह सीनियर शेन, मैं थोड़ा उत्सुक हूँ। बस अब आपने कहा कि श्री जियांग आपकी ढाल बन गए क्योंकि आपने एक सौदा किया। वास्तव में सौदे की सामग्री क्या है? वरिष्ठ बहन शेन ने श्री जियांग को आपकी ढाल बनने के लिए तैयार करने के लिए क्या दिया? यह सही है। जियांग जे के पास वह सब कुछ है जो उसे चाहिए, इसलिए वह एक सौदा करने और वरिष्ठ बहन शेन के लिए एक ढाल बनने के लिए तैयार क्यों होगा? गीत युवेई के प्रश्न के बाद लू कीन और अन्य अचानक भ्रमित हो गए। झांग जियाओ अपने होश में वापस आ गया। अचानक मुझे याद आया कि शेन बिंगे ने कहा था कि उसने अपने चचेरे भाई के साथ एक सौदा किया है। दूसरे शब्दों में, ये सिर्फ सहानुभूति से बाहर नहीं है। बहन शेन, आपने वास्तव में क्या भुगतान किया? कई लोगों ने उसे भ्रम से देखा और शेन बिंगे तुरंत पसीना शुरू कर दिया। सुंदर चेहरे पर घबराहट का संकेत था। कुछ भी नहीं, वास्तव में मैंने सिर्फ एक बात का वादा किया था। क्या आपने सिर्फ यह नहीं कहा कि आप एक समूह बनाना चाहते थे? शेन बिंगे ने अपराध बोध से झपकी ली और जल्दी से विषय बदल दिया। और एक ही समय में जियांग जे सड़क के पार एक पेड़ के पीछे छिप गया और इस सब में ले गया। अध्याय 583। मेरा चचेरा भाई वास्तव में दयालु है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 584। गीत युवेई दोषी महसूस करता है। जियांग जे चुपके से देखने के लिए छोड़ने की जल्दी में था। वह देखना चाहता था कि लू कीन और अन्य क्या थे। कुछ गुप्त अवलोकन के बाद वह अंततः एक निष्कर्ष निकालने में सक्षम था। दूसरे शब्दों में, लू कीन और अन्य लोगों ने मेरा पीछा करने का कारण मिस चू के निर्देश के कारण था। आपने विशेष रूप से लड़कियों को लेने से रोकने के लिए एक समूह बनाया है। बहुत ज्यादा, ये वास्तव में बहुत ज्यादा है। जियांग जे ने आक्रोश से शिकायत की। मुझे अचानक लगा कि मिस चू वास्तव में शरारती थी, लेकिन वह नहीं सोचती है कि लू कीन को जोड़कर और समूह के लिए अन्य लोग और उनमें कुछ अजीब विचारों को स्थापित करते हुए वह मुझे प्रभावी रूप से लड़कियों को लेने से रोक सकती है ना? उद्धरण चिन्ह। जियांग जे एक पेड़ के पीछे छिप गया और कॉफी शॉप की ओर देखा। शेन बिंगे को 4 लोगों के साथ चैट करते और हंसते हुए देखा गया। उन्होंने अपना सेल फोन निकाला और एक VX संदेश भेजा। डिंग डोंग। सॉन्ग युवेई, जो कॉफी शॉप में था, ने देखा कि उसका सेल फोन अचानक बज गया। उसे आश्चर्य हुआ कि यह खबर जियांग जे से आई थी। संदेश में लिखा है, मैं स्कूल के पश्चिम गेट पर आपका इंतजार कर रहा हूँ। छोड़ने का बहाना खोजें और उन्हें यह न बताएं कि यह मैं था जो आपकी तलाश में था। उद्धरण चिन्ह विस्मयादिबोधक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। गीत युवेई एक पल के लिए आश्चर्यचकित था। संदेश की सामग्री से यह देखना मुश्किल नहीं है कि जियांग जे को पता हो सकता है कि वह लू कीन और अन्य के साथ है। क्या ऐसा हो सकता है कि जियांग जे ने उनके घूरने वाले व्यवहार की खोज की थी, लेकिन आपने उसे गुप्त रूप से छोड़ने के लिए क्यों कहा? क्या आप उसे दंडित करने की योजना बना रहे हैं? गीत युवेई अचानक घबरा गया। हालांकि थोड़ा सफेद खरगोश के रूप में वह बड़े बुरे भेड़िया के आदेशों से इनकार करने में पूरी तरह से असमर्थ थी। मुझे पता है, के साथ जवाब दिया। फिर उन्होंने लू कीन से पूछा, ठीक है, मुझे अचानक याद आया कि मेरे पास जल्द ही एक क्लास है। मैं पहले कैसे छोड़ता हूँ? लू कीन और अन्य लोगों ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और उसे छोड़ दिया। शेन बिंगे ने उसे पीछे छोड़ते हुए देखा, जैसे कि कुछ के बारे में सोच रहा था। दिलचस्प। उसने तुरंत अनुमान लगाया कि गीत युवेई का प्रस्थान कुछ स्कंबैग के कॉल के कारण हो सकता है। देखने के सिद्धांत के आधार पर, लेकिन बाहर नहीं बोलते हुए उसने इसे उजागर नहीं किया। लेकिन शेन बिंगे भी बहुत उत्सुक थे। अब जब जियांग जे इस बारे में जानता था तो वह इससे कैसे निपटेगा? गुप्त रूप से गीत युवेई को बुलाने, क्या वह उससे अंदर की कहानी पाने की योजना बना रहा है? श्री जियांग में सॉन्ग युवेई ने अपने चेहरे पर एक अन्यायपूर्ण नजर के साथ अपना सिर नीचे कर दिया और पगानी स्पोर्ट्स कार के पास खड़े हो गए। जियांग जे ने अपनी अभिव्यक्ति के लिए 2 शब्द कहा, कार में जाओ। ओह। सॉन्ग युवेई आज्ञाकारी रूप से स्पोर्ट्स कार की यात्री सीट पर बैठे। फिर जियांग जे ने कार शुरू की। गीत युवेई ने केवल उसकी पीठ पर एक मजबूत धक्का महसूस किया, लेकिन उसे पता नहीं था कि वह कहां जा रही थी। जिस तरह से साथ जियांग जे ने कुछ भी नहीं कहा और उसने पूछने की हिम्मत नहीं की। जियांग जे ने हुआनपू नदी के किनारे एक शानदार आवासीय क्षेत्र में सभी तरह से चुपचाप चुप्पी चलाई। प्रॉपर्टी मैनेजर ने जियांग जे का नोटिस प्राप्त किया और उसे एक लग्जरी हाउस तैयार करने के लिए कहा। वह अभी भी नीचे की ओर इंतजार कर रहा था। बॉस जियांग, जिस हवेली ने मुझे तैयार करने के लिए कहा, वह तैयार है। यह 160 मिलियन के कुल मूल्य के साथ ग्रीनटाउन जियांगवान के निर्माण 1 में स्थित है। निवास का कुल क्षेत्र 780 वर्ग मीटर है और सजावट भी पूरी हो गई है। ठीक है, देखने की जरूरत नहीं है, बस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कार्ड स्वाइप करें। जियांग जे केवल 100 मिलियन युआन से अधिक की हवेली खरीदने के लिए सिस्टम फंड का उपयोग करने के लिए बहुत आलसी था। बस संपत्ति प्रबंधक को अपनी आईडी और बैंक कार्ड सौंपें। फिर उन्होंने चाबी ली और गाना युवेई को ऊपर खींच लिया। श्री जियांग से उम्मीद के मुताबिक उन्होंने बिना किसी आंख को झपकी के 100 मिलियन से अधिक युआन की हवेली के लिए पूरी राशि का
भुगतान किया। वह बहुत असाधारण है। उसके जाने के बाद संपत्ति प्रबंधक लंबे समय तक शांत नहीं हो सकता। ये तीसरा लग्जरी घर है जिसे श्री जियांग ने हाल के दिनों में उनसे खरीदा है। ये शीर्ष पायदान लग्जरी घर, जिसकी लागत 100 मिलियन से अधिक युआन है, भौगोलिक स्थान, सामुदायिक वातावरण, सहायक सुविधाओं और सजावट विनिर्देशों के मामले में उच्चतम गुणवत्ता का है। पूरे मैजिक सिटी को देखते हुए ऐसे कई अमीर लोग नहीं हैं जो इस तरह के लग्जरी घर का खर्च उठा सकते हैं। हालांकि श्री जियांग ने काम किया जैसे वह सब्जियां खरीद रहे थे। उन्होंने एक आंख झपकी के बिना 100 मिलियन से अधिक युआन की अचल संपत्ति खरीदी। ये वास्तव में अतिरंजित है। मुझे भविष्य में राष्ट्रपति जियांग की अच्छी सेवा करनी चाहिए। अगर मैं राष्ट्रपति जियांग को संतुष्ट कर सकता हूँ और उन्हें बना सकता हूँ मेरी सेवा से खुश, यह निश्चित रूप से मेरे लिए एक बहुत बड़ा अवसर होगा। बस जब प्रॉपर्टी मैनेजर इस बारे में सोच रहा था कि जियांग जे के साथ एहसान कैसे किया जाए, जियांग जे ने गीत युवेई को शानदार निवास में खींच लिया, जिसे भव्य रूप से सजाया गया था। चारों ओर एक आकस्मिक रूप लेने के बाद वह लिविंग रूम में शुद्ध चमड़े के सोफे पर बैठ गया। गीत युवेई इस समय बेहद घबराया हुआ था। उसने सोचा कि जियांग जे उनके घूरने से नाखुश था और उसे दंडित करने जा रहा था। एक नुकसान में जियांग जे के सामने खड़े होकर, जैसे कि उसने कुछ गलत किया है, उसने जल्दी से माफी मांगी। श्री जियांग, मुझे क्षमा करें, यह मेरी गलती है। मुझे इसे आपसे नहीं रखना चाहिए था। वह अपनी माफी के माध्यम से आधे रास्ते में था। जियांग जे ने अचानक एक मुस्कान छोड़ दी। वह खड़ा हो गया और उसका छोटा हाथ पकड़ लिया। मूर्खतापूर्ण, माफी मत मांगो। जिस कारण से आपने मेरा पीछा किया है वह वास्तव में प्यार से बाहर था। मैं ये सब समझता हूँ, इसलिए मैं आपको कैसे दोषी ठहरा सकता हूँ? वास्तव में तुम मुझे दोष नहीं देते। सॉन्ग युवेई ने अपना सिर उठाया और उसे आश्चर्य में देखा। जियांग जे फिर से धीरे से मुस्कुराया। बेशक मैं आपको दोष नहीं देता। वास्तव में मैंने आपको सिर्फ आपको आश्चर्यचकित करने के लिए बाहर आने के लिए कहा। मैं इस घर को हम दोनों के लिए एक निवास के रूप में उपयोग करने की योजना बना रहा हूँ। आप अब से इस घर की मालकिन होंगे। इसके बारे में कैसे? क्या आप इसे पसंद करते हैं? जैसा कि उसने बोला, उसने हवेली की चाबी को उसकी पतलून की जेब में भर दिया। सॉन्ग युवेई एक पल के लिए दम रह गया। उपस्थित हों, श्री जियांग ने उसे सजा देने के लिए नहीं, बल्कि उसके लिए एक आश्चर्य तैयार करने के लिए कहा। वह वास्तव में इस हवेली की परिचारिका बन गई। वास्तव में अब वह गीत युवेई एक महिला कलाकार है जिसे लोन स्टार एंटरटेनमेंट द्वारा प्रचारित किया गया है और लाइव स्ट्रीमिंग से आय के साथ वह लंबे समय से आम लोगों की कक्षा को छोड़ दिया है। वह अब वह गरीब और मूर्खतापूर्ण लड़की नहीं है जो वह हुआ करती थी, लेकिन फिर भी वह अब 100 मिलियन की बड़ी राशि कमा नहीं सकती है। सेलिब्रिटी कलाकारों के लिए 100 मिलियन छोटी राशि नहीं है। सॉन्ग युवेई ने अभी डेब्यू किया है और वास्तव में काफी कुछ प्रशंसकों को संचित किया है, लेकिन उन्हें इतना पैसा बनाने का अवसर कैसे हो सकता है? वह एक पल के लिए बेहद चली गई। जो कुछ भी उसे ले गया वह 100 मिलियन से अधिक युआन की हवेली नहीं थी, लेकिन ये तथ्य कि जियांग जे उसके बारे में सोच रहा था। मैं उसे नहीं भूली, यहाँ तक कि उन्होंने 100 मिलियन से अधिक की एक हवेली भी खरीदी, जैसे कि यह सिर्फ उसके साथ होने के उद्देश्य से था। यह मौलिक कारण है कि उसे स्थानांतरित क्यों किया गया। महसूस करते हुए गीत युवेई ने भी अपराध बोध की एक मजबूत भावना महसूस की। वह पहले से ही जियांग जे को बताए बिना एंटी स्कम्बैग गठबंधन में शामिल होने के लिए दोषी महसूस कर रही थी। जियांग जे ने उसे दोष देने का इरादा नहीं किया। इसके बजाय उसने उसके लिए एक आश्चर्य तैयार करने के लिए बहुत दर्द उठाया और लगभग उसे दोषी महसूस कराया। डिंग, सॉन्ग युवेई गहराई से दोषी और गहराई से स्थानांतरित। अनुकूलता जोड़ 1। वर्तमान अनुकूलता 103। अध्याय 584। गीत युवेई दोषी महसूस करता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास, समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें, सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट, खरगोश। अध्याय 585। कोई भी उससे बेहतर नहीं है। मिस्टर जियांग, युवी को पता है कि मैं गलत था। मुझे लू किंग और अन्य लोगों के साथ आपका पीछा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। सॉन्ग युवेई ने जियांग जे को कसकर गले लगाया और भावना के साथ कहा, ये ठीक है, मैं आपको दोष नहीं देता। जियांग जे ने उसे गले लगाया और उसे आराम दिया, उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान के साथ। मिस चू ने अपने आसपास की लड़कियों के माध्यम से उसकी निगरानी करने की कोशिश की, लेकिन उसका विचार बहुत भोला था। क्या आप वास्तव में सोचते हैं कि लड़कियों का पक्ष व्यर्थ हो गया है? इसका कारण वह कभी भी एहसान हासिल नहीं करता है, सिस्टम रिवॉर्ड्स प्राप्त करना है। एक और अधिक महत्वपूर्ण कारण यह है कि उसके बदमाशों के कारण बाधाओं को दूर किया जाए। जब स्नेह एक निश्चित स्तर तक पहुंचता है तो लड़की न केवल इस स्कंबैग के साथ रहने के लिए तैयार है, बल्कि उसके साथ रहने के लिए तैयार है। यह उसे अन्य लड़कियों के साथ छेड़खानी करने से भी नहीं रोकेगा। शायद यह थोड़ा अविश्वसनीय लगता है, यहाँ तक कि अगर वह बहुत समृद्ध है तो निस्संदेह उसके लिए मुश्किल है कि वह किसी भी दुर्घटना के बिना गीत युवेई के स्तर की एक लड़की के पास हो। आखिरकार लड़की जितनी बेहतर होगी उसके मानक उतने ही अधिक हैं, और जितना कम वह उसकी आंखों में रेत के किसी भी दाने को सहन करती है। उदाहरण के लिए जिया मेंकी, लू वुशुंग और चू युहान। जब सभी को पहली बार पता चला कि वह एक समुद्री राजा था तो वे सभी को उसके प्रति घृणा की अलग अलग डिग्री महसूस हुई। ये बहुत सामान्य स्थिति है। सभी लड़कियों को पैसे पसंद नहीं हैं, तथापि जियांग जे धोखा दे रहा है। न केवल वह अमीर है, वह आसानी से बहुत सारे ज्ञान और कौशल प्राप्त कर सकता है, यहाँ तक कि व्यक्तित्व, विशेषताओं और प्रत्येक लड़की की विस्तृत जानकारी को समझें। एक ओपन बुक परीक्षा के बराबर। ये समस्या को हल करने के लिए उत्तर का उपयोग करने जैसा है। दूसरे शब्दों में, वह हर लड़की की अनुकूलता को एक उच्च स्तर तक पहुंचाने में पूरी तरह से सक्षम है। तो क्या होगा अगर आप जानते हैं कि वह एक बदमाश है? क्या ये सिर्फ अपने दिल का पालन करने के बारे में नहीं है? युवेई, क्या आप भूखे हैं? खाने के लिए कुछ ऑर्डर करने के बारे में? कैसे? गीत युवेई ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और अपनी बाहों में छीन लिया। इस समय जियांग जे के प्रति उसकी अनुकूलता फिर से बढ़ी। जियांग जे निस्संदेह जानता था कि उसकी मानसिकता को कैसे समझा जाए। मैं उसे दोषी महसूस करने के लिए क्या कर सकता हूँ? मैं उसे पूरी तरह से आज्ञाकारी कैसे बना सकता हूँ? इस तरह की बात पर कोई भी उससे बेहतर नहीं है। ग्रीन टाउन जियांगवांग में लग्जरी हवेली में दोपहर के भोजन का आनंद लेने के लिए गीत युवेई, चूंकि सॉन्ग युवेई को दोपहर में रिहर्सल में भाग लेना था, जियांग जे ने उसे अपनी स्पोर्ट्स कार में वहां ले जाया और फिर वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में लौट आया। इस समय लू कीन कक्षा में भाग ले रहा है। यह वर्ग एक उन्नत गणित वर्ग था और उन्नत गणित शिक्षक
पूरे पोडियम पर थूक रहा था। लू कीन और एक ही डॉमेट्री की कई लड़कियां पीछे की पंक्ति में बैठी थीं, अपने फोन के साथ बोरियत से बाहर खेलती हैं। एक वरिष्ठ गरीब छात्र के रूप में वह मूल रूप से जियांग जे द्वारा यहाँ भेजा गया था। उन्नत गणित वर्ग की सामग्री उसके लिए एक रहस्य की तरह थी। जिस तरह उन्नत गणित शिक्षक ब्लैकबोर्ड पर लिख रहा था, मैंने देखा कि कक्षा का पिछला दरवाजा अचानक एक अंतराल खोलता है। लू कीन और पिछली पंक्ति में कई लड़कियों ने तुरंत दरवाजे के बाहर जियांग जे को देखा। ये जियांग जे है, वह यहाँ क्यों है? लड़कियों ने पिछले दरवाजे को देखा और बहुत हैरान थे। लू कीन भी स्तब्ध रह गई। अगले क्षण जियांग जे ने उसे देखकर मुस्कुराया, अपना हाथ लहराया, पोडियम की दिशा में इशारा किया और इशारों की एक श्रृंखला बनाई। उन्होंने उसे बाहर निकलने का संकेत दिया, जबकि गणित शिक्षक ध्यान नहीं दे रहा था। के यान, क्या वह आपको देखने के लिए यहाँ है? ऐसा लगता है कि वह आपको कक्षा छोड़ने और उसके साथ जाने के लिए कह रहा है। कई लड़कियों ने आश्चर्य में जियांग जे को देखा, फिर लू कीन को देखा और फुसफुसाया। लू कीन ने आखिरकार प्रतिक्रिया व्यक्त की। बड़ी आंखें तुरंत जलती हैं। जियांग जे उसे कक्षा के दौरान देखने के लिए आया था, जिसने निस्संदेह उसे एक बड़ा आश्चर्य दिया। स्कूल में सबसे प्रसिद्ध हंट के रूप में उसे अपनी बहनों के सामने देखने के लिए बहुत सम्मानित महसूस हुआ। इसने लू कीन की घमंड को बहुत संतुष्टि दी। मेरे प्रिय, तुम यहाँ क्यों हो? लू कीन नीचे झुक गई और गुप्त रूप से पिछले दरवाजे से भाग गई। आप उसके उत्साह को महसूस कर सकते हैं। मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कहीं ले जाऊंगा। जियांग जे ने कुछ भी कहे बिना उसका हाथ ले लिया और शिक्षण भवन छोड़ दिया। आधे घंटे बाद जियांग जे ने लू कीन को एक स्पोर्ट्स कार में हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी के मुख्यालय में ले जाया। हाल के दिनों में वर्चुअल गर्लफ्रेंड ऐप्स का विकास तेजी से और तेज हो रहा है। एक अतिरंजित राशि और लू वुशुंग की रणनीति के समर्थन के साथ उपयोगकर्ताओं की संख्या एक अविश्वसनीय स्तर पर पहुंच गई और लू वुशुंग भारी संख्या में लाभ उठाकर मुद्रीकरण का एहसास करने की तैयारी कर रहा है। उपयोगकर्ता निश्चित रूप से इस बारे में पूछने के लिए जियांग जे बहुत आलसी था। जिस कारण से मैं लू कीन को कंपनी में लाया था, वह था कि वह उसे उसकी विशेष देखभाल का एहसास कराए और उसे ये महसूस करे कि वह एक विशेष लड़की थी। विभिन्न प्रकार की लड़कियों को अलग अलग तरीकों से व्यवहार करें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अन्य लड़कियों की तुलना में लू कीन पैसे से कम नहीं है। हो सकता है कि उसे एक घर खरीदना उसकी अनुकूलता नहीं बदलेगी। उसे वास्तव में क्या चाहिए, ये पैसा नहीं है, बल्कि साहचर्य और देखभाल, एक विशेष देखभाल जो दूसरों से अलग है। बॉस जियांग, तुम यहाँ क्यों हो? हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी के एक उपाध्यक्ष ने घबराकर पूछा। जियांग जे ने लू कीन का हाथ पकड़ लिया और उसे राष्ट्रपति के कार्यालय में बॉस की कुर्सी पर बैठने के लिए प्रेरित किया। फिर उसने उसकी ओर देखा और शांति से कहा, मैं आपको पेश करता हूँ। ये कंपनी के प्रमुख शेयरधारक लू कीन है। मुझे हाल के काम पर रिपोर्ट करें। ठीक है। कंपनी वर्तमान में हुआनलू ऐप की दूसरी पीढ़ी बनाने पर काम कर रही है। उसी समय हम राष्ट्रपति लू की नीति को लागू करने के लिए मुफ्त पदोन्नति विधियों का उपयोग करना जारी रखेंगे। उपराष्ट्रपति ने स्पष्ट रूप से सूचना दी। जब उन्होंने सुना कि दूसरी पार्टी रहस्यमय प्रमुख शेयरधारक थी, तो उन्होंने अभूतपूर्व गंभीरता दिखाई। मैंने कंपनी की हालिया योजनाओं को विस्तार से बताया। ये सुनते ही लू कीन दंग रह गई। उसने कभी कंपनी के मामलों के बारे में नहीं पूछा और कभी भी कंपनी के लिए भी नहीं थी। वह वास्तव में केवल नाम में एक प्रमुख शेयरधारक है, लेकिन अगर वह कंपनी के व्यवसाय के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी, तो वह उपराष्ट्रपति की रिपोर्ट से बता सकती थी कि हुआनलू टेक्नोलॉजी कंपनी बड़ी और मजबूत हो रही थी। आप ठीक कह रहे हैं। मैं काफी उपलब्धि की भावना महसूस करता हूँ। हालांकि कंपनी बड़ी और मजबूत हो गई, लेकिन ये सब जियांग जे और उसकी चाची के लिए धन्यवाद था। लेकिन इन कंपनी के अधिकारियों को भी प्रमुख शेयरधारक के रूप में सामना करते समय सम्मानजनक होना चाहिए। इसने लू कीन को गर्व की भावना महसूस की। उपराष्ट्रपति ने आधे घंटे की सूचना दी। जियांग जे ने संतुष्टि के साथ सिर हिलाया। ठीक है, यह अच्छा है। कड़ी मेहनत करते रहें। लू और मैं आपके साथ कभी भी गलत व्यवहार नहीं करेंगे। अवश्य। इसके अलावा चूंकि कंपनी का व्यवसाय इतनी अच्छी तरह से विकसित हो रहा है, इसलिए मैंने 1 और 10 बिलियन का निवेश करने का फैसला किया। जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने अपना सेल फोन निकाला और सिस्टम फंड से कंपनी के खाते में 10 बिलियन को स्थानांतरित कर दिया। यह सुनकर उपराष्ट्रपति दंग रह गया। एक और 10 बिलियन निवेश। श्री जियांग, क्या आप अतिरिक्त निवेश करना चाहते हैं? उन्हें उम्मीद नहीं थी कि श्री जियांग की यात्रा का उद्देश्य निवेश बढ़ाना था। आपको पता होना चाहिए कि श्री जियांग ने पहले ही अरबों डॉलर का निवेश किया था। केवल इसका एक हिस्सा खर्च किया गया है। एक ऐप के लिए प्रचार पर दसियों अरबों डॉलर खर्च करना निस्संदेह काफी अतिरंजित है। इसलिए फंड की यह राशि मूल रूप से खर्च करना मुश्किल था। कंपनी के अधिकारी पूरे दिन ये सोचकर खर्च करते हैं कि कैसे पैसा खर्च किया जाए। अब यह अच्छा है, कंपनी का पिछला पैसा अभी तक खर्च नहीं किया गया था और राष्ट्रपति जियांग ने एक और बड़ी राशि का निवेश किया। क्या यह आपके द्वारा खर्च किए जाने से ज्यादा पैसा नहीं है? अध्याय 585। कोई भी उससे बेहतर नहीं है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 586। वह मुझे बहुत प्यार करता है। लू कीन की वृद्धि। उपराष्ट्रपति भयभीत लग रहे थे। जियांग जे द्वारा पैसे स्थानांतरित करने के बाद उन्हें एक सिस्टम सूचना मिली कि उनका भुगतान सफल रहा। 170% के उच्च रिटर्न अनुपात के साथ हमने 17 बिलियन धन अंक अर्जित किए। कड़ी मेहनत करें और प्रचार के लिए इस पैसे का उपयोग करें। याद रखें, जब तक आप एक अच्छा काम करते हैं, श्री लू और मैं आपके साथ गलत व्यवहार नहीं करेंगे। हाँ, कृपया निश्चिंत रहें, श्री जियांग। इस समय उपराष्ट्रपति को एक बार फिर महसूस हुआ राष्ट्रपति जियांग की भयानक वित्तीय ताकत। ये सिर्फ एक ऐप है, लेकिन इतना पैसा निवेश करना पर्याप्त नहीं है और अतिरिक्त निवेश की आवश्यकता है। यहाँ तक कि अगर आपके पास पैसा है, तो आप इतने बेकार नहीं हो सकते, है ना? 20 बिलियन जो राष्ट्रपति जियांग ने पहले निवेश किया था, वह कभी खर्च नहीं किया जा सकता है। कंपनी के अधिकारी पूरे दिन ये सोचकर खर्च करते हैं कि कैसे पैसा खर्च किया जाए। उदाहरण के लिए, उन्होंने जिया मैंकी को छवि के प्रवक्ता के रूप में आमंत्रित किया और उसे 100 मिलियन युआन के आकाश उच्च अनुबंध की पेशकश की। ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि वे उदार हैं, और न ही जिया मैंकी कीमत के लायक है। ये केवल इसलिए है क्योंकि कंपनी के पास खर्च करने के लिए बहुत अधिक पैसा है। विज्ञापन और पदोन्नति पर लाखों या दसियों लाखों खर्च करने के लिए अन्य ऐप्स के लिए ये पहले से ही आश्चर्यजनक है। श्री जियांग इतना अच्छा है कि उन्हें लगता है कि सैकड़ों अरबों पर्याप्त नहीं
हैं। जियांग जे ने कुछ शब्द कहा, अपने सामान्य वादे किए और फिर उपराष्ट्रपति को दूर भेज दिया। वह और लू कीन राष्ट्रपति के कार्यालय में केवल बचे थे। इस समय लू कीन को वास्तव में कुछ संदेह था। मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन उत्सुकता से पूछें, हनी, आप इतने पैसे क्यों निवेश करना चाहते हैं? क्या हुआनलू ऐप में काफी संभावनाएं हैं? वह सोचती थी कि क्या जियांग जे हुआनलू ऐप के बारे में आशावादी था। हालांकि जियांग जे ने बस मुस्कुराया और अपना सिर हिला दिया। मैंने इतना पैसा लगाने का कारण नहीं है क्योंकि मैं हुआनलू ऐप की क्षमता को देखता हूँ, लेकिन विशुद्ध रूप से क्योंकि कंपनी आपके पास है। आपका नाम कंपनी के प्रमुख शेयरधारक के यान के रूप में सूचीबद्ध है, इसलिए मैं इतना पैसा निवेश करने को तैयार हूँ। डब्ल्यू क्या? लू कीन ने उसे खाली देखा, कुछ अविश्वसनीय। ये पता चला है कि जियांग जे ने इतने पैसे का निवेश किया था, जो विशुद्ध रूप से था क्योंकि वह कंपनी का प्रमुख शेयरधारक था। दूसरे शब्दों में, वह सिर्फ उसके लिए इतना पैसा खर्च करने को तैयार था। लेकिन प्रिय, क्यों तुम मुझ पर इतना पैसा क्यों खर्च करते हो? वह वास्तव में ये कहना चाहती थी कि वह पैसे से कम नहीं थी। एक अमीर महिला के रूप में उसके पास हर महीने खर्च करने की तुलना में अधिक जीवन यापन होता है। इसके अलावा जियांग जे ने अपने जन्मदिन पर उसके लिए एक बड़ी राशि स्थानांतरित कर दी थी। इसके अलावा लू वुशुंग ने अपने नाम पर एक बैंक कार्ड भी खोला और हर साल इसमें पैसा जमा किया। वास्तव में वह पहले से ही वित्तीय स्वतंत्रता हासिल कर चुकी है। यद्यपि वह वर्तमान में सिर्फ एक कॉलेज की छात्रा है, उसके नाम के तहत संपत्ति अधिकांश अरबपतियों से अधिक है। जियांग जे ने अभी भी अपने नाम से कंपनी में निवेश क्यों किया? के यान, आपको ये जानना होगा कि यद्यपि आपकी चाची और मैं बहुत अमीर हैं, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि हम एक दिन दिवालिया नहीं होंगे। 10,000 से डरो मत, बस सबसे खराब के लिए तैयार रहें। यदि आपकी चाची और मैं दिवालिया हो जाते हैं, तो आपके पास एक गारंटी है। आपके नाम के तहत ये कंपनियां आपके भागने का मार्ग हैं। अगर मैं दिवालिया हो जाता हूं, तो आप अभी भी कंपनी के लिए एक चिंता मुक्त जीवन जी सकते हैं। जियांग जे ने बहुत कोमल स्वर में समझाया। जब लू कीन ने ये सुना, तो वह अचानक समझ गई। उपस्थित हों, जियांग जे अपने जीवन के बाकी हिस्सों के बारे में सोच रहा है। उसे गारंटी प्रदान करने के लिए मैंने हुआनलू कंपनी में इतना पैसा निवेश किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि जियांग जे उसके बारे में बहुत परवाह करेगा। यहाँ तक कि अपने स्वयं के दिवालियापन की संभावना को ध्यान में रखा गया था। वह मुझे बहुत प्यार करता है। डिंग, लू कीन की छाप जोड़ 1, वर्तमान छाप 103। लू कीन ने महसूस किया कि जियांग जे के गहरे प्यार के लिए और भावनाओं के साथ आंसू में फट गया। वू वू, हनी, मैं आपको ये कहने नहीं दूंगा। आप बहुत सक्षम हैं, आप दिवालिया नहीं होंगे। वो आपको उन सभी प्रतियोगियों को हराना होगा। आप जानते हैं, मैं आपको दिवालिया होने की अनुमति नहीं दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारी बात सुनूंगा। जियांग जे ने लू कीन को गले लगाया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। तथापि वह दिवालिया कैसे जा सकता है? अंतहीन सिस्टम फंड के साथ वह कभी भी पैसे से बाहर नहीं निकलेगा। खर्च करने के लिए पर्याप्त कैसे नहीं हो सकता है? यहाँ तक कि अगर दुनिया के सभी अमीर लोग दिवालिया हो जाते हैं, तो वह निश्चित रूप से नहीं होगा शामिल। इसका कारण ये है कि मैंने कहा, निश्चित रूप से लू कीन को प्रभावित करने के लिए कभी कभी बस एक लड़की पर पैसा खर्च करना उसकी अनुकूलता में सुधार करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता है। विशेष रूप से लू कीन जैसी एक धनी महिला जिसके पास बहुत पैसा है। लेकिन अगर आप किसी लड़की को उस पर पैसा खर्च करने के पीछे के गहरे अर्थ को समझ सकते हैं, मुझे डर नहीं है कि लड़की को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा। लू कीन ने कार्यालय में लंबे समय तक जियांग जे को गले लगाया। उसे अचानक कुछ पता चला। वह जियांग जे की बाहों से टूट गया और उसकी नाक को सूंघा। फिर उसने उसे प्यार से देखा और कहा, मेरे प्रिय, मैं पूरे दिल से आपका समर्थन करूंगा और आपका सबसे मजबूत बैकअप बनूंगा। आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ठीक है? खुद को पराजित न होने दें। इस समय लू कीन अचानक इसे महसूस किए बिना बहुत बड़ा हो गया। जियांग जे उसके बारे में बहुत परवाह करता है और उसे बहुत प्यार करता है। उसे अधिक परिपक्व और समझदार होना चाहिए। उसने अचानक महसूस किया कि उन प्रतियोगियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के बजाय जियांग जे को पूरे दिल से समर्थन करना बेहतर है। आखिरकार जियांग जे के उसके लिए विशेष प्यार को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, है ना? उसे क्या चिंता करने की जरूरत है? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अन्य लड़कियों के साथ जियांग जे का रिश्ता कितना अच्छा है। मैं कभी भी उसे पार करने में सक्षम नहीं हो जाऊंगा। वह एक जियांग जे सबसे ज्यादा प्यार करता है। मुझे खुशी है कि आप ऐसा सोचते हैं। जियांग जे ने उसके चिकने चेहरे को छुआ और राहत के साथ मुस्कुराया। उसी समय मैं मदद नहीं कर सकता था, लेकिन भावनात्मक महसूस कर सकता था। लड़कियों को लेने में उनका कौशल वास्तव में बेहतर और बेहतर हो रहा है। वास्तव में एक सच्चा बदमाश अक्सर उसकी उपस्थिति से दिखाई नहीं देता है। भले ही उनका बदमाश व्यवहार दुनिया में सभी के लिए जाना जाता है, लेकिन लू कीन और अन्य लोगों की नजर में वह वास्तव में एक बदमाश नहीं है। इसके विपरीत लड़कियों की नजर में वह एक गैर जिम्मेदार प्लेबॉय नहीं है, लेकिन एक आदर्श प्रेमी है जो दोनों को संक्रमित और जिम्मेदार है। जियांग जे ने अचानक महसूस किया कि अगर वह एक लड़की होती तो वह शायद उसके साथ अनियंत्रित रूप से प्यार में पड़ जाती, है ना? हुआनलू कंपनी छोड़ने के बाद जियांग जे सड़क पर टहलने के लिए लू कीन के साथ अब गीत युवेई और लू कीन उनके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित कर चुके हैं। चू युहान के लिए उन दोनों को फिर से निगरानी करने की कोशिश करना बिल्कुल असंभव होगा। गु रुओक्सी और लू वुशुन के लिए उनके व्यक्तित्व के कारण उन्हें पहले से टीका लगाने की आवश्यकता नहीं थी। उनमें से 2 सरल प्रकार नहीं हैं और उनके लिए चू युहान का नेतृत्व करना असंभव है। जिया मैंकी के लिए जियांग जे देखभाल करने के लिए बहुत आलसी था। एक विशिष्ट प्रेम मस्तिष्क वाले व्यक्ति के रूप में वह खुद को रिक्त स्थान में भर देगी। यानी केवल एक ही चिंता के लिए बचा है झांग जियाओ। अगर मिस चू ने झांग जियाओ को उसकी निगरानी करने के लिए छल करने पर जोर दिया, वास्तव में कोई बेहतर तरीका नहीं है। आप सिर्फ झांग जियाओ को एक साधारण लड़की के रूप में नहीं मान सकते, है ना? लेकिन वह जियांग जे की बहन है और जियांग जे ने हमेशा महसूस किया कि यह लड़की थोड़ी क्लिंगी थी। शायद मैंने उसके लिए कुछ अजीब भावनाओं को विकसित किया। इसने उसे अनजाने में खुद से दूर कर दिया। अध्याय 586। वह मुझे बहुत प्यार करता है। लू कीन की वृद्धि। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चेन्नई, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 587। चू युहान का दर्द बिंदु पाया गया। उसके पास जियांग जे पर अपना गुस्सा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ठीक है, अगर यह वास्तव में काम नहीं करता है, तो आइए अपने मनोवैज्ञानिक समर्थन के साथ झांग जियाओ की मदद करने का मौका पाएं।
यह सहमत होना आवश्यक है कि भविष्य में उसके पास एक से अधिक भाभी होंगे। केवल उसे स्वीकार करने से ही मैं उसे अपने मामलों में हस्तक्षेप करने से रोक सकता हूँ। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और सीधे झांग जियाओ का सामना करने का फैसला किया। झांग जियाओ एक अच्छी तरह से व्यवहार और समझदार व्यक्ति है, इसलिए उसे कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तब शाम को जियांग जे ने लू कीन को घर भेज दिया और हयात में लौट आया अकेले होटल। झांग जियाओ के लिए एक आवाज कॉल करें। भाई क्या गलत है? झांग जियाओ ने तुरंत जवाब दिया। फोन पर यह स्पष्ट था कि उसका स्वर थोड़ा उत्साहित था। जियाओ, क्या आपके पास कल दोपहर कोई कक्षाएं नहीं है? कैसे मैं आपको मनोरंजन पार्क में ले जाता हूँ? वास्तव में भाई, आप मुझे मनोरंजन पार्क में ले जा रहे हैं? ये सुनते ही झांग जियाओ और भी उत्साहित हो गया। उसी समय जियांग जे ने फोन पर एक और लड़की की आवाज सुनी। ये कौन है? क्या यह आपके भाई की पुकार है? ठीक है, मेरा भाई मुझे कल मनोरंजन पार्क में ले जाने वाला है। ये बहुत अच्छा है, मैं मनोरंजन पार्क में भी जाना चाहता हूँ। दोनों के बीच बातचीत को सुनकर जियांग जे ने फोन पर पूछा, कौन बात कर रहा है? जियाओ, क्या यह आपका रूममेट है? हाँ, जियांग जे ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा और सुझाव दिया, चूंकि आपका रूममेट भी मनोरंजन पार्क में जाना चाहता है तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या वह कल स्वतंत्र है। मैं आपको दोनों को एक साथ ले जाऊंगा। ठीक है, मैं उससे पूछूंगा। भाई, मेरे रूममेट ने कहा कि वह स्वतंत्र है। ठीक है, मैं तुम्हें कल दोपहर उठाऊंगा। हाँ, कल मिलते हैं। फोन को लटकाने के बाद जियांग जे ने अपने मोबाइल फोन पर हैप्पी वैली को ऑनलाइन 3 टिकट खरीदे। फिर उन्होंने जू पेन को एक और पार्ट संदेश भेजा। स्पोर्ट्स कार 3 लोगों को समायोजित नहीं कर सकी, इसलिए उन्होंने जू पेन को होमकर एल 9 को झांग जियाओ और उसके रूममेट को लेने के लिए प्रेरित करने की योजना बनाई। प्राप्त करें। जू पेन ने सीधे जवाब दिया। आराम के कुछ दिनों के बाद जू पेन थोड़ा उत्साहित था जब उसने सुना कि वह आखिरकार काम पर वापस जा सकता है। अगली सुबह जियांग जे हमेशा की तरह स्कूल गए और एक ही समय में शेन बिंगे ने एक बिन बुलाए अतिथि का स्वागत किया। जब वह स्नातक छात्रों के लिए आरक्षित कक्षा में गई तो उसे कक्षा में एक आश्चर्यजनक सुंदरता मिली। आप हैं चू युहान? शेन बिंगे स्पष्ट रूप से उसे भी जानते थे। दूसरा व्यक्ति इतना प्रसिद्ध था कि भले ही उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, फिर भी उसे याद आया कि वह कैसा दिखता था। यहाँ तक कि उसके और जियांग जे के बीच क्या हुआ इसके बारे में भी पता था। जिस तरह से वह देखती है। क्या आप सजा के लिए कॉल करने के लिए यहाँ आ रहे हैं? शेन बिंगे ने चुपचाप दरवाजा बंद कर दिया। चू युहान ने भारी छींटाकशी की और एक निर्मम स्नेह दिखाया। फक फक करना। सीनियर सिस्टर शेन वास्तव में इस पर अच्छा है। लू कीन और अन्य लोग मेरे नाराज हैं। क्या सीनियर सिस्टर शेन ने उन्हें कुछ कहा था? चू युहान ने एक रात के लिए ध्यान से सोचा। यह अनुमान लगाया गया था कि शेन बिंगे ने लू कीन और अन्य लोगों से कुछ कहा हो सकता है। उसके प्रति कई लोगों के रवैये को बदल दिया। वह आक्रामक और दमनकारी लग रही थी। हालांकि शेन बिंगे को नोटिस नहीं करना था और उसकी अभिव्यक्ति बहुत आराम थी। ये देखकर चू युहान ने भी उसके अनुमान की पुष्टि की। उन्होंने कहा, क्या मैं समझ सकता हूँ कि सीनियर सिस्टर शेन ने कलह को बोने के लिए क्या किया? सीनियर सिस्टर शेन, क्या आप मुझे एक दुश्मन बनाने की कोशिश कर रहे हैं? तो क्या हुआ? शेन बिंगे ने अभिव्यक्ति से कहा। फिर वह स्वाभाविक रूप से अपनी सीट पर बैठ गई। उसकी खूबसूरत आंखें उसे शांति से देख रही थीं। ये सुनकर चू युहान का चेहरा और भी ठंडा हो गया। हवा में वातावरण तुरंत जम गया। यदि इस समय यहाँ बायस हैं तो उन्हें एक भ्रम भी हो सकता है। एयर कंडीशनर तापमान को इतना कम कौन सेट करता है? वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में सबसे सुंदर और दूसरी सबसे सुंदर लड़की वास्तव में एक दूसरे से मिलने का मौका नहीं मिला। लेकिन इस समय दो तेजस्वी सुंदरियां कुछ हद तक एक दूसरे का सामना कर रही थीं। एक पल के लिए चुप्पी थी। चू युहान ने उसे गर्व से देखा और कहा, सीनियर शेन, मैं मानता हूं कि आप एक बहुत ही स्मार्ट और बुद्धिमान महिला हैं, लेकिन दुर्भाग्य से बस इस दुनिया में ज्ञान होने का मतलब कुछ भी नहीं है। मुझे यकीन है कि सीनियर शेन ने वित्तीय संसाधनों और शक्ति के बारे में सुना है। सीनियर शेन को पता होना चाहिए कि मैं आपको केवल एक के साथ वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से बाहर कर सकता हूँ। शब्द। ओह, क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो? शेन बिंगे ने बेहोश मुस्कुराया। तो क्या हुआ? चू युहान ने उसी शब्दों के साथ जवाब दिया। अपने प्रतिद्वंद्वियों को खत्म करने के लिए वह किसी भी तरह से उपयोग कर सकती है। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से बाहर शेन बिंगे को किक करने के लिए नहीं। यहाँ तक कि अगर हम कुछ कनेक्शनों का उपयोग करते हैं तो विदेश में शेन बिंगे भेजना कितना मुश्किल होगा। निश्चित रूप से चू युहान को शेन बिंगे की दूसरी पहचान के बारे में पता नहीं था, अन्यथा उसने राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के कर्मचारियों का सामना नहीं किया होगा। शेन बिंगे के लिए के रूप में वह स्वाभाविक रूप से अपनी छिपी हुई पहचान का उपयोग करने के लिए तिरस्कार करती है। उन्होंने शांति से सिर हिलाया। तो ये है कि यह कैसा है? ऐसा लगता है कि मिस चू अपने वित्तीय संसाधनों में बहुत आश्वस्त है। ये सिर्फ है। मिस चू, क्या आप कुछ भूल गए हैं? जियांग जेकेन ने वेचेट के क्षणों पर उसकी और मुझे एक तस्वीर पोस्ट की जिससे पता चलता है कि वह मेरी बहुत परवाह करता है। यदि आप मुझे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय से बाहर निकालने के बिना उसे बाहर निकालते हैं तो क्या आपको डर नहीं है कि जियांग जे दुखी होगा? जब चू युहान ने ये सुना तो वह स्तब्ध थी। वह किसी की परवाह नहीं करती है, लेकिन वह केवल इस बात की परवाह करती है कि जियांग जे उसके बारे में क्या सोचता है। शेन बिंगे के शब्दों ने तुरंत उसके दर्द बिंदु पर मारा। जैसा कि उसने कहा, जियांग जेकिन ने वीचेट के क्षणों पर फोटो पोस्ट किया जो निस्संदेह दिखाता है कि वह शेन बिंगे के बारे में बहुत परवाह करता है। अगर मैं जियांग जे को बताए बिना शेन बिंगे को दूर करता हूं तो जियांग जे निश्चित रूप से असंतुष्ट हो जाएगा। उस स्थिति में क्या ये छोटे के लिए बड़ी तस्वीर खोने का मामला नहीं होगा? उसकी चुप्पी देखकर शेन बिंगे का लहजा अचानक थोड़ा और आराम हो गया। चिंता मत करो, मैं जियांग जे के लिए मिस चू के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं करना चाहता। चाहे मिस चू ने जियांग जे से जुड़ने की योजना बनाई है या अन्य योजनाएं हैं, मैं हस्तक्षेप नहीं करूंगा। इसी तरह मुझे आशा है कि मिस चू मेरे साथ हस्तक्षेप नहीं करेगी। क्या आप गंभीर हैं? चू युहान ने उसके चेहरे पर संदेह के साथ पूछा। शेन बिंगे को विश्वास करने के लिए उसे पूछना स्पष्ट रूप से एक कल्पना थी, लेकिन वह हमेशा महसूस करती थी कि शेन बिंगे की प्रतिस्पर्धी भावना बहुत मजबूत नहीं लगती थी और दूसरे पक्ष ने सटीक रूप से उसके दर्द बिंदुओं को पकड़ लिया। जियांग जे को उसके साथ असंतुष्ट होने से रोकने के लिए उसने पाया कि उसके पास उसके सामने महिला से निपटने का कोई तरीका नहीं था, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता कि शेन बिंगे के खिलाफ क्या मतलब है। अंत में अगर जियांग जे को पता चलता है तो वह निश्चित रूप से उसके साथ असंतुष्ट हो जाएगा।
ऐसा नहीं है जो चू यूहान देखना चाहता है। बेशक ये सच है। क्या आप कृपया छोड़ सकते हैं मिस चू? शेन बिंगे ने उन्हें छोड़ने का आदेश दिया। चू यूहान ने अपनी मुट्ठी को गुस्से से पकड़ लिया। जियांग जे के अलावा ये पहली बार था जब वह असहाय महसूस कर रही थी। अंतिम उसने क्रोध के साथ स्नातक कक्षा छोड़ दी। लानत है, लानत है। वह महिला इस तथ्य पर भरोसा करती है कि जियांग जे उसके बारे में परवाह करता है, वास्तव में निडर काम करता है। चू यूहान पहली मंजिल के कोने में था। कचरा लात मारने से कुछ समय मुश्किल हो सकता है, इसके बारे में सोचो। लेकिन जितना अधिक मैं इसके बारे में सोचता हूँ उतना ही इंडिया मुझे मिलता है। इतना कि वह वास्तव में वेंट करना चाहती थी, इसलिए वह अपने लंबे पैरों के साथ जियांग जे की कक्षा की ओर चला गया। मुझे अद्यतन करने के लिए एक पाठक से एक अनुरोध मिला, इसलिए मैं अधिक लिख रहा हूँ। हालांकि लेखक को उम्मीद है कि सुधार जारी रखें और प्लॉट को बर्बाद नहीं करना चाहता, इसलिए लेखन की गति अपेक्षाकृत धीमी है। कृपया मुझे क्षमा करें पाठकों। अध्याय 587 चू यूहान का दर्द बिंदु पाया गया। उसके पास जियांग जे पर अपना गुस्सा करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 588 मिस चू की अनन्य कक्षा। वह बहुत छोटी है। टकराना, जिस कक्षा में वित्त वर्ग की कक्षा है। शिक्षक पोडियम पर एक व्याख्यान दे रहा था जब कक्षा के दरवाजे को अचानक एक बहुत ही दबंग में किसी द्वारा खुला कर दिया गया था। धंग, उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। शिक्षक वहां एक चाक में खड़ा था, उसके हाथ में चाक पकड़े हुए। जियांग जे सहित कक्षा में वित्त कक्षा एक में हर कोई स्तब्ध था। चू यूहान को कक्षा के दरवाजे पर एक अंधेरे चेहरे और गुस्से में लुक के साथ देखा गया था। उसके चेहरे पर एक हल्की फाड़ के साथ उसकी खूबसूरत आंखें कक्षा की पिछली पंक्ति की ओर ठंडी लग रही थीं। चू, स्कूल की सुंदरता, वह क्या करने जा रही है? ऐसा लगता है कि स्कूल ब्यूटी चू बहुत गुस्से में है। क्या आपको लगता है कि यह है? सभी ने पीछे की पंक्ति में सुंदर आदमी को देखा। वास्तव में बहुत से लोग जियांग जे और चू यूहान के बीच संबंध के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन इससे पहले कई अफवाहें थीं। कुछ लोगों ने कहा कि जियांग जे ने सार्वजनिक रूप से स्कूल ब्यूटी चू के साथ छेड़खानी की, लेकिन स्कूल ब्यूटी चू ने ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद यह इसलिए है क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया। यहाँ तक कि स्कूल ब्यूटी चू होने का मौका देने के लिए जियांग जे और शांगगुआन मिंग के बीच एक लड़ाई भी थी। अंत में विजेता स्वाभाविक रूप से जियांग जे थे, जो स्कूल में रहे। एक हारे हुए व्यक्ति के रूप में शांगगुआन मिंग ने स्कूल से बाहर निकलने के लिए चुना, और यह भी कहा गया कि वह सुर्खियों से बचने के लिए विदेश भाग गया। इस तरह की अफवाहें ये सब साबित करता है कि स्कूल ब्यूटी मिंचू को भी उस स्कंबैग जियांग जे ने जीता था। अफवाहों के साथ संयुक्त यह अनुमान लगाना मुश्किल नहीं है कि वह इस समय क्रोधित क्यों थी। यह इसलिए होना चाहिए क्योंकि वह अपने दोस्तों के सर्कल में जियांग जे और स्कूल ब्यूटी शेन की तस्वीर से जलन कर रहा था, जबकि हर कोई अनुमान लगा रहा था। यहाँ तक कि पोडियम पर शिक्षक ने बोलने की हिम्मत नहीं की। चू यूहान ने कक्षा को बाधित किया और अनुचित रूप से रोक दिया, लेकिन उन्होंने कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं की, सिर्फ इसलिए कि हर कोई स्कूल ब्यूटी चू का नाम जानता है। हर कोई जानता है कि चू परिवार एक अमीर परिवार है जिसके साथ खिलवाड़ करना आसान नहीं है। मिस चू का व्यक्तित्व और भी अधिक चरम है। इस समय ये स्पष्ट था कि वह गुस्से में था। कौन उसके साथ खिलवाड़ करने की हिम्मत करता है? इस समय कक्षा चुप थी। चू यूहान ने पीछे की पंक्ति में जियांग जे को नोटिस करने में बहुत समय नहीं बिताया। मेरे साथ आओ, मेरे पास आपसे बात करने के लिए कुछ है, उसने बहुत ही दबंग और ठंडी आवाज में कहा। फिर वह अपने लंबे पैरों के साथ कक्षा से बाहर चला गया। कुआं, जियांग जे ने असहाय तरीके से आहें भरी। भीड़ के चौंकाने वाले और प्रशंसा के बीच वह चुपचाप खड़ा हो गया और कक्षा से बाहर चला गया। जाने से पहले अपने शिक्षक से छुट्टी के लिए पूछना न भूलें। शिक्षक, क्या तुमने भी देखा? मुझे कक्षा छोड़ने का मतलब नहीं था। कोई मुझे ढूंढ रहा था। शिक्षक केवल निराशा में हिला सकता है, क्योंकि जियांग जे के पास कुछ करना है, जाना है और इसे जल्दी से करना है। हे शिक्षक, आपकी अनुपस्थिति को रिकॉर्ड नहीं करेगा। जैसे ही वह पहुंचे, उन्होंने जियांग जे की पहचान को गहराई से समझा। जियांग जे की स्थिति को देखते हुए, अगर वह कक्षा में नहीं आया तो क्या होगा? क्या आप अभी भी अपना डिप्लोमा नहीं पाने के बारे में चिंतित हैं? दूसरे, उन्होंने चू यूहान को भड़काने की हिम्मत नहीं की। जियांग जे के जाने के बाद कक्षा अचानक फट गई। वांग जिंगू और लियू बो सहित उन्होंने उत्साह से चर्चा शुरू कर दी। निश्चित रूप से पर्याप्त। मास्टर ने वास्तव में स्कूल ब्यूटी चू पर कब्जा कर लिया है। वह आक्रामक रूप से मास्टर के पास आए। जाहिर है कि वह गुस्से में है। TSK, मैं वास्तव में आपकी प्रशंसा करता हूँ। मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा कि स्कूल में नंबर 1 और नंबर 2 सुंदरियों को एक ही लड़के से जलन होगी। मुझे नहीं पता मैं मास्टर के स्तर तक कब तक पहुंच पाऊंगा। सभी की चर्चा सुनो। शिक्षक ने चुपचाप कक्षा का दरवाजा बंद कर दिया और फिर चिल्लाया, चुप! क्या आप नहीं जानते कि यह अब कक्षा का समय है? वांग जिंगू और लियू बो, आप दो, क्या आप पाठ्यक्रम को विफल करना चाहते हैं? नहीं, मैं नहीं चाहता। उन दोनों ने जल्दी से अपना मुंह बंद कर लिया और कक्षा एक पल में मौन हो गई। और एक ही समय में चू यूहान ने एक शब्द कहे बिना मार्ग का नेतृत्व किया। जियांग जे ने धीरे धीरे पीछा किया। आज उसके संगठन को देखा। वह एक बहुत ही पतली फिटिंग ब्लैक सूट जैकेट पहनी थी जिसमें एक काले रंग की मिनी कट थी। पतला सुंदर पैर सफेद जूते की एक जोड़ी में लपेटे जाते हैं। ये पोशाक बहुत फैशनेबल और सक्षम है और यह युवा महिला की सुरुचिपूर्ण आभा को भी उजागर करता है। चू यूहान के आंकड़े और स्वभाव के साथ इस फैशनेबल पोशाक को पहने हुए वह पूरी तरह से कैटवॉक पर एक मॉडल बनने के लिए योग्य है। 10 मिनट बाद चू यूहान ने जियांग जे को एक शिक्षण भवन में एक संगीत कक्षा में लाया। जियांग जे को नहीं पता था कि यह संगीत कक्षा मिस चू की अनन्य कक्षा थी। वह अक्सर यहाँ पियानो का अभ्यास करने के लिए यहाँ आती है। उसके अलावा शिक्षकों सहित स्कूल में किसी और को प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। टकराना, जब दोनों ने कक्षा में प्रवेश किया तो चू यूहान ने दरवाजा बंद कर दिया और उसे अंदर से बंद कर दिया। फक करना, वह जियांग जे पर गुस्से में घबरा गई और गुस्से में कहा, क्या आप जानते हैं कि मैं इतना क्रोधित क्यों हूँ? क्यों? जियांग जे ने ब्याज के साथ पूछा। ये सब शेन बिंगे के कारण है। वह लानत महिला, वह इतनी निडर क्यों है? जियांग जे, मुझे ये सुनने की जरूरत है कि आप इसे व्यक्तिगत रूप से कहते हैं। क्या यह इसलिए है क्योंकि वह स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की है जो आपको उसे बहुत पसंद है? क्या आप उसकी या मेरे बारे में परवाह करते हैं? चू यूहान को इतना गुस्सा आया कि उसने अपनी सच्ची भावनाओं को बोला और गुस्से से पूछा,
उसके मजबूत अधिकार के कारण। इसलिए जब उसने जियांग जे के दोस्तों के सर्कल में समूह की तस्वीर देखी तो वह अन्य लड़कियों की तुलना में भी गुस्से में थी। समूह फोटो क्यों पोस्ट करें? क्या ये संप्रभुता की घोषणा है? कम से कम इस घटना ने लोगों को यह महसूस किया कि शेन बिंगे सभी को अपनी संप्रभुता की घोषणा कर रहे थे। वह कैसे नाराज नहीं हो सकती है? सुश्री चू, आज आपका पहनावा वास्तव में सुंदर है। जियांग जे का उसके सवाल को समझाने या जवाब देने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन इसके बजाय उसे उसके संगठन पर सराहा। उसकी प्रशंसा सुनने के बाद चू युहान को लगा जैसे उसने कपास को मुक्का मारा हो। वह स्पष्ट रूप से अपना गुस्सा करने के लिए तैयार थी, लेकिन मैं किसी से इस तारीफ को सुनने के बाद खुश क्यों महसूस करता हूँ? अचानक मैं अब और नाराज नहीं था। नहीं, उसे खुद को नियंत्रित करना चाहिए। किसी को रास्ता नहीं जाने दो। खुद को और अधिक क्रूर दिखने के लिए चू युहान आगे बढ़े, जियांग जे से संपर्क किया, फिर एक हाथ फैलाया और उसे कॉलर से पकड़ लिया। उसने उसे जमकर देखा और कहा, मुझे बताओ, आप किसकी परवाह करते हैं, शेन बिंगे या मेरे बारे में? इस समय वह एक क्रूर छोटे बाघ की तरह, यद्यपि उसका शरीर पतला है, वह इतनी हौसले से व्यवहार करती है। उसका एक मजबूत रवैया है कि वह भगवान के लिए दूसरे स्थान पर है। जियांग जे को यह भी स्वीकार करना पड़ा कि उसके आसपास की लड़की वास्तव में दुर्लभ थी। जब अन्य लड़कियों ने उसका सामना किया तो वे या तो सतर्क थे या उसके द्वारा नियंत्रित थे। चू युहान एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो उससे नाराज होने की हिम्मत करता है। हालांकि जियांग जे की तुलना में मिस चू अभी भी भावनाओं के मामले में बहुत अपरिपक्व है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका अधिकार कितना मजबूत है, वह स्कंदर्प के जाल से बच नहीं सकती है। सुश्री चू, मैं किसकी परवाह करता हूँ? क्या आप इसे महसूस नहीं कर सकते? सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करता हूँ। क्या यह आपको मेरे प्यार का एहसास नहीं करता है? क्या आप एक तस्वीर के कारण सिर्फ आपके साथ किए गए हर काम को अस्वीकार करना चाहते हैं? जियांग जे ने मुस्कुराते हुए उसे देखा और एक पंक्ति में उसके 3 सवाल पूछे। वास्तव में जब लड़की के मौत के सवाल का सामना करना पड़ रहा है, यदि आप सीधे जवाब देते हैं तो आप इतने ईमानदार नहीं लगेंगे। न केवल दूसरे पक्ष को इस पर विश्वास करना मुश्किल होगा, बल्कि इसका विपरीत प्रभाव भी हो सकता है और लड़कियों के बीच अधिक तीव्र झगड़े को ट्रिगर कर सकता है। सही दृष्टिकोण ये सोचने के लिए दूसरे पक्ष का मार्गदर्शन करना है। आमतौर पर के रूप में जाना जाता है गति सेट करना। अनजाने में दूसरे व्यक्ति को याद दिलाएं कि आप उसके लिए कितने अच्छे हैं। इस तरह एक गर्म विवाद को आसानी से हल किया जा सकता है। अध्याय 588 मिस चू की अनन्य कक्षा। वह बहुत छोटी है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामियाना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 589। यह अभिनय की तरह नहीं दिखता है। वास्तव में जियांग जे ने लगातार 3 सवाल पूछे। मिस चू थोड़ा स्तब्ध थी। तब मैं मदद नहीं कर सका, लेकिन याद करना शुरू कर दिया। उसने जियांग जे की दया को याद किया और उसके लिए उसने जो कुछ भी किया था वह सब कुछ, चाहे वह चू लिंगटियन के सामने उसके साथ उसके रिश्ते को स्वीकार कर रहा हो, नीलामी में उसके लिए युआन ब्लू और व्हाइट चीनी मिट्टी के बर्तन खरीद रहा था, या यहाँ तक कि 3 महान परिवारों के साथ दुश्मन बनने की सीमा तक जा रहा था। उसके अलावा बाद में उन्होंने उसे 200 बिलियन युआन की एक बड़ी राशि दी, जो उस पर अपना अपार विश्वास दिखाती है। यहाँ तक कि तथ्य ये है कि वह सफलतापूर्वक चू परिवार का एकमात्र उत्तराधिकारी बन गया था, जो कि जियांग जे की वजह से था। जियांग जे ने सब कुछ उसके लिए किया, भले ही उसके लिए कुछ चीजें नहीं की गईं। लेकिन चू युहान ने वास्तव में लाभों का आनंद लिया। वह जिया मैंकी की तरह प्यार नहीं कर रही है। आप खुद से पूछ सकते हैं, जियांग जे ने उसके लिए बहुत कुछ दिया है। वह स्पष्ट रूप से उसकी परवाह करता है। आपको ये जानना होगा कि भले ही लू वुशुंग लू कीन से संबंधित था, जियांग जे ने उसे 200 बिलियन कभी नहीं दिया। इसके बजाय उन्होंने उसे कंपनी को स्थिर करने में मदद करने के लिए उसे दसियों अरबों दिए। यहाँ तक कि एक मूर्ख 200 बिलियन और दसियों अरबों के बीच अंतर देख सकता है ना? कोई फर्क नहीं पड़ता कि अमीर जियांग जे कैसे है। 200 बिलियन निश्चित रूप से एक छोटी संख्या नहीं है। यह असंभव है कि उनकी नजर में 200 बिलियन और दसियों अरबों के बीच कोई अंतर नहीं है ना? इतनी बात करने के लिए जियांग जे को उसकी बहुत परवाह करनी चाहिए, तो वह मुझसे बहुत प्यार करता है। यह महसूस करने के बाद चू युहान के मुंह के कोनों ने अचानक थोड़ा घुमाया। हाथ जो कसकर अपने कॉलर को पकड़ रहा था वह भी तुरंत आराम कर रहा था। वास्तव में इसके बारे में ध्यान से सोचें। जियांग जे ने सिर्फ शेन बिंगे के साथ एक तस्वीर पोस्ट की। चू युहान ने अनुमान लगाया, हो सकता है कि यह सिर्फ एक छोटी सी चाल थी जियांग जे उसे बहकाने के लिए इस्तेमाल किया। खुद की तुलना में ये बदबूदार बदमाश उन छोटी चालों का उपयोग कभी नहीं करता है। उसने मौखिक रूप से इनकार किया और घृणा और उसके प्रति तिरस्कार दिखाया, लेकिन वह जानबूझकर उसे दे रहा है। उसे 200 बिलियन को चू परिवार को वारिस की स्थिति जीतने में मदद करने के लिए दें। क्या ये सभी व्यवहारिक योगदान नहीं है? दोस्तों के सर्कल में मात्र फोटो के साथ इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? डिंग, चू युहान मेजबान के उल्लंघन और भक्ति अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 100, रिमाइंडर, उपभोक्ता लक्ष्य चू युहान की अनुकूलता कट्टर प्रेम तक पहुंच गई है। धन बिंदुओं की वापसी दर में स्थायी रूप से 10% की वृद्धि होगी। डिंग, कौशल अधिग्रहित, पियानो मास्टर, वायलिन उन्नत, शास्त्रीय संगीत प्रशंसा उन्नत, रचना उन्नत, व्यवसाय प्रबंधन मध्यवर्ती, वित्तीय विश्लेषण मध्यवर्ती, बांसुरी इंटरमीडिएट, सेलो शुरुआती, वीणा शुरुआती, गुजिंग शुरुआत, एरहू शुरुआत। टिप, किसी भी अतिव्यापी कौशल को स्वचालित रूप से कवर किया जाएगा। जियांग जे भी थोड़ा आश्चर्यचकित था। उन्होंने सिर्फ एक स्कंदर्प की एक छोटी सी चाल का इस्तेमाल किया। मिस चू की अनुकूलता वास्तव में 100 है। यह एक ऐसा अप्रत्याशित लाभ है। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि मिस चू जैसी लड़की के प्रति उनकी अनुकूलता में सुधार करना मुश्किल होगा। अब ये कुछ खास नहीं लगता। जियांग जे ने दुखी होने का नाटक किया और कहा, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मिस चू मेरे प्रयास नहीं देख सकती थी। क्या मैं आपकी आंखों में सिर्फ एक उपकरण हूँ? क्या आप वह सब कुछ लेते हैं जो मैं आपके लिए करता हूँ? चू युहान, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसी महिला होंगे। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। नहीं, मैं इसे नहीं देख सकता। इस अप्रत्याशित सवाल ने चू युहान को पूरी तरह से भ्रमित कर दिया। जियांग जे के अभिनय कौशल इतने अच्छे हैं कि यह भी नहीं दिखता है कि वह अभिनय कर रहा है। वह बहुत दुखी लग रहा था, इतना वास्तविक। चू युहान ने भी अपनी गहरी निराशा और उदासी महसूस की। इन सभी भावनाओं ने उसे तुरंत दिल तोड़ दिया। उसे अचानक लगा जैसे उसने जियांग जे के लिए कुछ गलत किया हो।
उन्होंने एक में समझाए घबराहट। जियांग जे, मेरी बात सुनो, मैं आपके सभी प्रयासों को देखता हूँ, मुझे ये भी पता है कि आप मेरी बहुत परवाह करते हैं। बस अभी अब मैं एक पल के लिए ईर्ष्या कर रहा था। मैं चू युहान निश्चित रूप से कृतघ्न महिला नहीं हूँ। कृपया दुखी मत हो, ठीक है? चू युहान ने दोनों हाथों से जियांग जे का चेहरा रखा, फिर उसे दिल के दर्द के साथ देखा और कहा, असली? जियांग जे ने संदेह से पूछा। बेशक ये सच है, चिंता मत करो, मैं आपसे फिर कभी सवाल नहीं करूंगा। ठीक है, मैं आपको इस बार विश्वास करूंगा। अच्छा, आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए, चू युहान ने बड़ी भावना के साथ कहा। क्योंकि वह पूरी तरह से जियांग जे के नेतृत्व में थी, उसे एहसास नहीं था कि कुछ भी गलत था। ये स्पष्ट रूप से वह था जो शेन बिंगे के मामले के बारे में स्पष्टीकरण के लिए किसी से पूछने के लिए आया था। अंत में यह एक वादा करने के लिए उसकी बारी थी। मुझे डर है कि अगर मैंने उन्हें बताया तो कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। चू युहान पूरी तरह से अनजान था। इसके बजाय उन्होंने जियांग जे को चोट पहुंचाने के लिए गहराई से दोषी महसूस किया। जियांग जे, क्या आप वास्तव में मुझ पर विश्वास करने के लिए तैयार हैं? चू युहान ने अपना चेहरा दोनों हाथों से पकड़ लिया और चिंतित होकर कहा, कुआ, किसने मुझसे कहा कि आपकी इतनी परवाह करें? ठीक है, मैं इस बार आप पर भरोसा करूंगा, जियांग जे ने अनिच्छा से कहा। इस बार चू युहान के पास अब उससे सवाल करने का दिल नहीं था। उसने अपनी बाहों को अपनी गर्दन के चारों ओर कसकर लपेटा, फिर उसके सिर को उसकी छाती में दफन कर दिया और उसे कसकर गले लगाया। इस समय वह पूरी तरह से समझ गई। उसे सबसे ज्यादा डर था कि जियांग जे का अन्य महिलाओं के साथ संबंध था, लेकिन उसे खो दो। जियांग जे के दुखद सवाल ने अब लगभग उसका दिल तोड़ दिया। उसे एहसास हुआ कि जियांग जे उसमें निराश हो सकता है और छोड़ सकता है। यह उसके लिए दुनिया के अंत की तरह था। मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें प्यार करूंगा और आपको भविष्य में संजोऊंगा। आपको मुझ पर विश्वास करना चाहिए। चू युहान ने उसे कसकर गले लगाया और कहा। जियांग जे ने लड़की के नर्म और पतले शरीर को महसूस किया, जो उसके साथ लगभग विलय हो रहा था। उसने अपनी बाहों को फैलाया और उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया। इस तरह के एक अंतरंग इशारे ने तुरंत चू युहान को याद दिलाया कि पिछली बार वह जियांग जेड के साथ अपने गृहनगर होटल में उस पागल रात में वापस आ गई थी। वह एक पल के लिए शर्मा गई। तब मैं अब खुद को नियंत्रित नहीं कर सका। उसने अचानक अपना सिर उठाया, टिपटोज पर खड़ा हो गया और होठों पर उसे मुश्किल से चूमा। मिस चू का हमला अभी भी इतना तेज और भयंकर था। जियांग जे उसके द्वारा चूमा जाने के बाद लगभग सांस से बाहर था, लेकिन चू युहान ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसे जोर से धक्का दें, एक जोर से क्लैंग के साथ जियांग जे की पीठ ने उसके पीछे कक्षा के दरवाजे के साथ निकट संपर्क किया। मैं वास्तव में नहीं जानता कि उसके पतले शरीर में इतनी शक्तिशाली ताकत क्यों है। हताशा में जियांग जे केवल निष्क्रिय रूप से सहयोग कर सकता है, लेकिन मिस चू और अधिक से अधिक उत्साहित हो गई जितनी अधिक वह चूमा। थोड़ी देर के लिए जुनून से चुंबन करने के बाद मैं बस उस पर सवार हुआ। लंबे जूते में पतले पैर उसकी कमर के चारों ओर लिपटे हुए हैं। जियांग जे आसानी से सिर्फ कुछ दर्जन किलोग्राम के वजन को ले जा सकता है, लेकिन उसके शरीर को पकड़ने के लिए उसके हाथों को अकथनीय स्थानों पर रखा जाना था। चू युहान का शरीर कांप गया और उसका चेहरा एक पल में लाल हो गया। अगले पल वह शर्मा गई और उसे जियांग जे की शर्ट उठाते हुए उसे चूमा। अध्याय 589। यह अभिनय की तरह नहीं दिखता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 590। आप इतनी अच्छी गंध, उसने तुम्हें खाया। टकराना। संगीत कक्षा के दरवाजे को फिर से मुश्किल से पीड़ित किया गया था। संगीत विभाग से 3 या 5 महिला कॉलेज के छात्र थे जो दरवाजे से गुजर रहे थे। अंदर की तीव्र हंगामा को देखते हुए महिला कॉलेज के छात्रों ने एक दूसरे को देखा। क्या यह वरिष्ठ बहन चू की निजी कक्षा नहीं है? वहाँ क्या शोर है? ऐसा लग रहा था जैसे कोई अंदर लड़ रहा था। मुझे हमेशा लगता है कि यह थोड़ा है गहन। क्या आप कुछ बुरा कर रहे हैं? कई लड़कियां मदद नहीं कर सकती थीं, लेकिन लगता है कि अंदर क्या हुआ। इस समय कक्षा में स्थिति काफी तीव्र थी। चू युहान ने अपनी आंखें बंद कर लीं और जियांग जे पर सवार होकर उसे जोश से चूमते हुए, वे हाथ भी बहुत ही बेईमान हैं। वह चाहता था कि वह पूरी तरह से जियांग जे खा सके। मैं कहता हूँ, मिस, यह एक कक्षा है, क्या यहाँ चीजें करना बुरा नहीं है? जियांग जे ने हिचकिचाहट से बात की, उसके पीछे कक्षा के दरवाजे के खिलाफ झुकते हुए। यह ठीक है, यह मेरी कक्षा है, यहाँ कोई और नहीं होगा। चू युहान ने रोका और बेदम समझाया। फिर वह उसे उत्सुकता से चूमती रही। इस समय जियांग जे की शर्ट पूरी तरह से खोली गई थी और चू युहान उसे चूम रहा था, जबकि उसकी पतली उंगलियां उसके शरीर पर भटकने लगीं। उसकी खूबसूरत आंखों में बहुत उत्साह था। मुझे कहना है, जियांग जे वास्तव में एक महान व्यक्ति है। उसने आखिरी बार यह खोजा कि वह शीशियांग टाउन में थी। यह मेरी पहली बार पिछली बार थी, इसलिए मैं अपेक्षाकृत अनुभवहीन था। वह इस बार और अधिक मजेदार होना चाहिए। नहीं, जियांग जे कुछ और कहना चाहता था। चू युहान ने उसे बोलने का मौका नहीं दिया और उसके नर्म छोटे मुंह ने उसे कसकर अवरुद्ध कर दिया। जियांग जे भी असहाय था। वह हमेशा मजबूर क्यों महसूस करता है? जब वे बाहर होते हैं तो लड़कों को वास्तव में अपनी रक्षा करने की आवश्यकता होती है, अन्यथा अपने कौमार्य को खोना वास्तव में आसान है। इस स्थिति के बाद कुछ मिनटों तक चू युहान अब इसे सहन नहीं कर सका। वह वास्तव में मजबूत आत्मनियंत्रण वाली महिला है, लेकिन हर बार जब मैं जियांग जे का सामना करता हूँ, खासकर जब हम एक साथ अकेले होते हैं, उसने खुद को पूरी तरह से सभी आत्मनियंत्रण खोते हुए पाया। यह आदमी एक सेक्सुप्स की तरह है। वह खुद की मदद नहीं कर सकती थी और गहराई से आदी थी। जियांग जे, आपकी खुशबू बहुत अच्छी है। चू युहान की आंखें थोड़ी धुंधली थीं और उसकी अभिव्यक्ति नशे में थी। वह एक गहरी सूंघती थी और मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन वह इसे भी जानती है। ये हार्मोन का अद्भुत प्रभाव है। जियांग जे कोई इत्र नहीं पहनता था, लेकिन वह दूसरे व्यक्ति पर खुशबू महसूस कर सकती थी जो उसका पसंदीदा था। सुंदरता देखने वाले की आंखों में होती है। जब आप पूरी तरह से किसी के साथ प्यार में पड़ जाते हैं, आप दूसरे व्यक्ति की किसी भी विशेषता को पसंद करेंगे और दूसरे व्यक्ति के विशेष स्वाद, आकार और अन्य विशेषताओं से आकर्षित होंगे। इस समय चू युहान ने पाया कि वह पागलपन के बिंदु पर जियांग जे को पसंद करती है। इस समय उसने महसूस किया कि वह सब कुछ उसके सामने आदमी के साथ रहने के लिए दे सकती है। इसकी तुलना में चू परिवार वारिस की पहचान कुछ भी नहीं लगती है। धन, शक्ति, स्थिति, ये सब सिर्फ एक गुजरते हुए बादल है। इस समय हम जो आनंद महसूस करते हैं, उसकी तुलना कैसे कर सकते हैं?
बस जब हम एक ऐसे दृश्य में प्रवेश करने वाले थे जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं था, जियांग जे का सेल फोन अचानक कंपन हो गया। इस समय दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया। जियांग जे ने अपनी जेब से अपना सेल फोन निकालने के लिए संघर्ष किया। मैंने कॉलर आईडी पर नजर डाली। यह मेरी बहन का फोन नंबर है। उसे अचानक याद आया कि उसने झांग जियाओ से वादा किया था कि वह उसे और उसके रूममेट को दोपहर में मनोरंजन पार्क में ले जाए। भाई, हम तैयार हैं। हम किस समय छोड़ते हैं? फोन का जवाब देने के बाद झांग जियाओ ने अपने स्वर में प्रत्याशा के साथ पूछा। वो डॉर्मेट्री में मेरे लिए प्रतीक्षा करें, मैं आपको बाद में उठाऊंगा। वह शोर क्या है? तुम क्या कर रहे हो भाई? झांग जियाओ ने अचानक फोन पर एक बेहोश पेंटिंग ध्वनि सुनी। ऐसा लगता है कि मेरा चचेरा भाई बहुत व्यस्त है। कुछ नहीं, इसे रोकें, मैं अपनी बहन के साथ फोन पर हूँ। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। झांग जियाओ स्तब्ध था। उसने एक पल के लिए प्रतिक्रिया नहीं की। ये सोचकर कि जियांग जे व्यस्त था, उसने फोन पर कहा, भाई अगर आपके पास कुछ करना है तो यह एक और दिन क्यों नहीं है? ये ठीक है, आप लोग डॉर्मेट्री में मेरे लिए इंतजार करते हैं, मैं जल्द ही वहां पहुंचूंगा। ऐसा कहने के बाद वह जल्दी में फोन लटका दिया। झांग शियाओ का चेहरा भ्रम और पहेली से भरा था और इस समय गाओ लिली, जो उसके बगल में खड़ी थी, ध्यान से कपड़े पहने उसके सामने घूम गई और पूछा, रूममेट, आप मेरे संगठन के बारे में क्या सोचते हैं? मुझे लगता है कि यह सुंदर है। झांग जियाओ ने उसे एक विनम्र मुस्कान दी। किसी तरह वह हमेशा महसूस करती थी कि गाओ लिली अपने चचेरे भाई के साथ बाहर जाने के लिए उत्सुक थी। दूसरा पहलू, जियांग जे ने फोन को लटका दिया। चू यूहान ने उस पर बैठकर बेहोश पूछा, क्या आप बाद में अपनी बहन को खोजने जा रहे हैं? हाँ, मैंने उससे वादा किया था कि मैं उसके साथ दोपहर में मनोरंजन पार्क में जाऊंगा। ओह, चू यूहान एक पल के लिए निराश दिखे, लेकिन फिर उसने उम्मीद से पूछा, हमने कितना समय छोड़ दिया है? जियांग जे ने एक पल के लिए संकोच किया और कहा, आधे घंटे में। मैं अपनी बहन को बहुत लंबा इंतजार नहीं कर सकता। केवल आधे घंटे? चू यूहान अचानक असंतुष्ट हो गए। आधा घंटा कैसे पर्याप्त हो सकता है? यहाँ तक कि प्रारंभिक तैयारी पर्याप्त नहीं है। तो मिस चू, क्या हमें रुकना चाहिए? जियांग जे ने किसी भी चीज की परवाह नहीं की। मुख्य मुद्दा ये है कि अवसर थोड़ा अनुचित है और आखिरकार उसने झांग जियाओ से वादा किया था, इसलिए वह अपने वादे को नहीं तोड़ सकता था, है ना? मेरे पास रुकने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। चू यूहान ने उसे अनिच्छा से छोड़ दिया। लेकिन जाने दो, वह वास्तव में अंदर खुजली थी। जियांग जे को अपनी शर्ट पर डालते हुए देखकर उसकी कोणीय मांसपेशियां उसकी दृष्टि से गायब होने वाली थीं। एक मजबूत आवेग फिर से उसकी खूबसूरत आंखों में चमक गया। अचानक उसने जियांग जे का हाथ पकड़ लिया, जबकि वह अपनी शर्ट पर डाल रहा था। जियांग जे, क्या हम रुकने के लिए सहमत नहीं थे? अब वह क्या करने जा रही है? चू यूहान ने धुंधली आंखों से उनसे संपर्क किया और बहुत मोहक आवाज में कहा, जियांग जे, मुझे आधा घंटा दो। मुझे तुम्हें खाने दो, ठीक है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। अंतिम, जियांग जे को अभी भी जबरन मिस चू द्वारा खाया गया था। जब वह पागल हो जाती है तो यह महिला बस अपमानजनक होती है। उसने कभी ऐसी बोल्ड महिला को नहीं देखा था। पहल करना ठीक है, वह इस अवसर की परवाह नहीं करता है। संगीत कक्षा में जियांग जे ने उस समय देखा। यह आधे घंटे के लिए सहमत था, लेकिन अभी भी 50 मिनट से अधिक समय लगा। कुआं, उसने चुपचाप आहीं भरी। ऐसा क्यों लगता है कि वह नुकसान से पीड़ित है? ये बहुत अजीब लगता है। जियांग जे ने सोचा, मुझे भविष्य में मिस चू के साथ कम समय बिताना चाहिए, अन्यथा वह वास्तव में चिंतित था कि वह एक दिन कुछ अजीब विशेषताओं को जगाएगा। मैं पहले जा रहा हूँ। जियांग जे ने नमस्ते कहा और झांग जियाओ को लेने के लिए तैयार किया। वगैरह। चू यूहान ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चेहरे पर लालिमा अभी तक फीकी नहीं हुई थी और उसने अचानक सुझाव दिया, क्या आप मनोरंजन पार्क में जाना चाहते हैं? कैसे के बारे में? मैं तुम लोगों के साथ जाता हूँ। अध्याय 590। आप इतनी अच्छी गंध। उसने तुम्हें खाया। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWMDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 591। मैं आपको एक बहन के रूप में मानता हूँ और आप मेरी भाभी बनना चाहते हैं। आप एक साथ आना चाहते हैं? जियांग जे ने उसे अजीब तरह से देखा। मैंने अनुमान लगाया कि चू के विचारों को लगभग तुरंत संभवतः वह झांग जियाओ के सामने अच्छा प्रदर्शन करना चाहती थी। आखिरकार झांग जियाओ उनकी एकमात्र बहन के रूप में उनके रिश्तेदार भी हैं। मिस चू के लिए दूसरों को खुश करने की कोशिश करने की मानसिकता है, ठीक उसी तरह जैसे मैं अपने परिवार को खुश करने के लिए अपने साथ अपने गृहनगर वापस गया। निश्चित रूप से एक और कारण है कि जियांग जे अनुमान नहीं लगा सकता था। ये चू यूहान था जो अभी भी शेन बिंगे के मामले पर काम कर रहा था। वह बहुत उत्सुक थी कि शेन बिंगे ने झांग जियाओ, लुकीन और अन्य लोगों से क्या कहा था। नतीजतन समूह के कई लोग अचानक उसके साथ दृढ़ता से असंतुष्ट हो गए। इसलिए झांग जियाओ को खुश करने की कोशिश करते हुए एक और उद्देश्य था झांग जियाओ से पूछने के लिए कि क्या चल रहा था। ठीक है, चलो एक साथ चलते हैं। जियांग जे इनकार करने के लिए एक कारण के बारे में नहीं सोच सकता था। झांग जियाओ को खेलने के लिए बाहर ले जाने का सुझाव दिया गया था। ये झांग जियाओ को पहले से ही सिर देने के लिए था। इसने उसे एहसास दिलाया कि भविष्य में उसके पास एक से अधिक भाभी होंगे। ये चू यूहान के साथ भी अधिक आश्वस्त था। बू। चू यूहान ने उसे अपने चेहरे के किनारे पर चूमा और फिर एक कोमल स्वर में कहा, मुझे मेरे मेकअप को छूने के लिए कुछ मिनट दें और मैं आपको अपनी बहन के छात्रावास में बाद में नीचे देखूंगा। जियांग जे ने उस जगह को छुआ जहां उसने उसे चूमा था और बहुत आश्चर्यचकित महसूस किया। अचानक मुझे लगता है कि मिस चू जेंटल बन गई है। इस समय वह एक उच्च रैंकिंग वाली अमीर महिला की तरह नहीं लगती है। वह एक कोमल और प्यारी छोटी पत्नी की तरह दिखती है। वास्तव में उसमें इस तरह के एक अद्भुत बदलाव का क्या कारण है? जियांग जे ने अनुमान लगाया कि शायद ये प्यार के कारण था। ये और क्या हो सकता है? इसे केवल अनुकूलता में वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। जब मिस चू मेकअप पर डाल रही थी, जियांग जे पहले झांग जियाओ के डॉर्मेट्री इमारत में गए। उन्होंने जुपेंग को भी होनकर इल 9 को डॉर्मेट्री के नीचे तक ले जाने और प्रतीक्षा करने के लिए कहा। हम थोड़ी देर में इसे करने के लिए सहमत हुए, लेकिन जब वह झांग जियाओ के छात्रावास के नीचे पहुंचे तो 1 घंटा बीत गया। बेशक झांग जियाओ को कोई शिकायत नहीं थी और न ही वह अधीर इंतजार कर रही थी। वह पहले से ही बहुत संतुष्ट थी कि उसका चचेरा भाई अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालने के लिए तैयार था ताकि वह मनोरंजन पार्क में हो सके।
थोड़ी देर इंतजार करने की बात क्या है, मेरे भाई ने कहा कि वह यहाँ है, चलो नीचे भी चलते हैं। झांग जियाओ ने जियांग जे की पुकार को लटका दिया, फिर उसके बगल में गाओ लिली को देखा और कहा, ठीक है, मेरे लिए एक पल रुको, मैं कुछ रंगीन संपर्क लेंस पहनूंगा। गाओ लिली ने कहा कि उसने दर्पण के सामने मेकअप पर डाला। वास्तव में जब गाओ लिली ने कल रात सीखा कि वह वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में शीर्ष पुरुष मूर्ति के साथ बाहर जा रही थी, तो वह झांग जियाओ से भी अधिक उत्साहित थी। मैं इतना उत्साहित था कि मैं पूरी रात अच्छी तरह से नहीं सोता था। जियांग जे पर एक अच्छी छाप छोड़ने के लिए उसने ध्यान से कपड़े पहने थे। उसने अपनी अलमारी में सबसे अच्छे कपड़े डाले, सबसे महंगी सौंदर्य प्रसाधनों का इस्तेमाल किया और यहाँ तक कि महंगे दैनिक डिस्पोजेबल कॉन्टैक्ट लेंस भी खरीदे। उसे इतनी बड़ी ताकत को जुटाते हुए देखकर झांग जियाओ बहुत हैरान था। मैं वास्तव में शिकायत करना चाहता हूँ, ये सिर्फ एक मनोरंजन पार्क की यात्रा है, क्या इतनी सावधानी से कपड़े पहनना आवश्यक है? बेशक झांग जियाओ एक बहुत ही विनम्र लड़की है, वह अंदर थोड़ी अधीर थी, लेकिन उसने इसे नहीं दिखाया, बस वहीं बैठ गया और इंतजार किया। 15 मिनट बाद गाओ लिली ने अपने रंगीन संपर्क लेंस पर डाल दिया और संतुष्टि के साथ खुद को दर्पण में देखा। इस समय वह झांग जियाओ को इतने लंबे समय तक इंतजार करने के लिए थोड़ा दोषी लग रहा था। फिर उन्होंने एक मुस्कान के साथ झांग जियाओ को देखा और कहा, रूममेट, मुझे खेद है कि आपको इतने लंबे समय तक इंतजार कर रहा है। ये ठीक है, चलो अब नीचे जाते हैं, मेरा भाई पहले से ही नीचे है। केवल जब झांग जियाओ उठने वाला था, गाओ लिली ने अचानक उसे बुलाया, एक पल इंतजार करें। क्या गलत? झांग जियाओ ने उसे उत्सुकता से देखा। गाओ लिली एक पल के लिए झिझकती थी, कुछ कहना चाहती थी। वास्तव में कल रात एक मनोवैज्ञानिक संघर्ष के बाद उसे अचानक एहसास हुआ कि आज एक साथ बाहर जाना उसके लिए एक अवसर था। शायद वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की सूची में कैंपस सुंदरियों की तुलना में उनकी कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन जियांग जे वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में नंबर 1 पुरुष भगवान है। किसी भी लड़की के बारे में विचार होगा, यह मानसिकता एक हारे हुए की तरह है जो कई वर्षों से एकल है और सही देवी से मिलने वाली है। ये सिर्फ इतना है कि गाओ लिली औसत हारे हुए से बेहतर है और कार्रवाई करने के लिए तैयार है। वह सोचा था कि भले ही वह पुरुष भगवान की आधिकारिक प्रेमिका नहीं बन सके, लेकिन उनके बीच कुछ होना अच्छा होगा। झांग जियाओ को मानसिक रूप से तैयार होने देना। गाओ लिली ने शर्मीली कहा, रूममेट, वास्तव में मैं आपके भाई को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। क्या? ये सुनते ही झांग जियाओ दंग रह गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि गाओ लिली वास्तव में अपने भाई से प्यार हो गई थी। मैं आपको एक अच्छी बहन के रूप में मानता हूँ, लेकिन आप मेरी भाभी बनना चाहते हैं, क्या आप मेरा साथ देंगे? गाओ लिली ने उसे उम्मीद से देखा और पूछा। मैं? झांग जियाओ एक पल के लिए अवाक था। वास्तव में उसे अपने चचेरे भाई के लिए विशेष भावनाओं का एहसास नहीं था। मुझे लगा कि मेरे चचेरे भाई के लिए मेरा स्नेह रिश्तेदारों के बीच रक्त संबंध से आया है। हालांकि इस क्षण में जब उसे पता चला कि गाओ लिली अपने चचेरे भाई को आगे बढ़ाने जा रही थी, तो उसे अचानक प्रतिरोध की भावना महसूस हुई। वह सटीक कारण नहीं जानती थी, वह सब जानती थी। वह वास्तव में गाओ लिली को अपने चचेरे भाई का पीछा नहीं करना चाहती थी। बिल्कुल नहीं, आप मेरे भाई का पीछा नहीं कर सकते। झांग जियाओ का प्रतिरोध उसके चेहरे पर लिखा गया था, जिसे गाओ लिली के बारे में बहुत उलझन में था। क्या आप चचेरे भाई नहीं हैं? आपके चचेरे भाई के रूप में भले ही आप अपने भाई की खोज का समर्थन न करें, आपके लिए इतना विरोध करने की कोई आवश्यकता नहीं है ना? झांग जियाओ ने हालांकि ऐसा अभिनय किया जैसे कि उसने अपने चचेरे भाई को बहुत पोषित किया, जैसे कि वह थोड़ा डर था कि उसके चचेरे भाई को किसी और ने छीन लिया जाएगा। गाओ लिली ने सोचा कि क्या झांग जियाओ एक भाई कौन था? इस समय झांग जियाओ ने ये भी महसूस किया कि उसने जो किया वह अनुचित था। ये लोगों को यह महसूस करता है कि वह बहुत कंजूस है, लेकिन वह क्या कर सकती है? वह अपने दिल के खिलाफ नहीं जाना चाहती। झांग जियाओ बहुत परस्पर विरोधी लग रहा था। अंत में गाओ लिली के पास इस विषय के बारे में बात करना बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। वे दोनों मौन में एक साथ नीचे चले गए। इस समय जू पेंग ने पहले से ही एक हॉन्की कार को डॉर्मिटरी बिल्डिंग के लिए प्रेरित किया था। जियांग जे कार में बैठकर इंतजार कर रहा था। झांग जियाओ और दूसरे व्यक्ति को देखते हुए उन्होंने कार का दरवाजा खोला और उन्हें अंदर जाने के लिए कहा। कौन जानता है, बस इस क्षण में आश्चर्य का एक रोना दूर से नहीं आया। ओह माय गॉड, किसका स्ट्रेच लिमोजीन है? ये बहुत अच्छा है ना? ये लंबाई कम से कम 9 मीटर होनी चाहिए, है ना? क्या कार के सामने का लोगो एक रोल्स रॉयस स्टैचुएट है? चूंकि यह कार एक रोल्स रॉयस है, ये बहुत महंगा होना चाहिए, है ना? मुझे पता है कि यह कार ये रोल्स रॉयस फैंटम का विस्तारित संस्करण है। ये कहा जाता है कि इस प्रकार की कार को अनुकूलित करने की आवश्यकता है। आम लोग इसे खरीद नहीं सकते हैं, भले ही उनके पास पैसा हो। ये स्पष्ट रूप से स्थिति के लोगों के लिए तैयार है। ओह माय गॉड, कार में वह व्यक्ति कौन है? क्या वह कहीं से कुछ बड़ा शॉट है? राहगीरों से चर्चा के फट गए थे। अगले क्षण जियांग जे और उनके साथियों ने एक विस्तारित ब्लैक रोल्स रॉयस लग्जरी कार को एक कोने से दूर नहीं देखा। अध्याय 591 में आपको एक बहन के रूप में मानता हूँ और आप मेरी भाभी बनना चाहते हैं। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024, 2025। निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 592, चू स्कूल सौंदर्य को चकाचौंध। उसके योग्य कौन हो सकता है? एक स्ट्रेच लिमोजीन स्कूल में दिखाई दिया। ये बहुत दुर्लभ है और फैला हुआ सेडान के सामने छोटा गोल्डन मैन अपनी असाधारणता दिखाता है। यह स्पष्ट रूप से साधारण खिंचाव वाली लिमोजीन से बहुत अलग है। आप एक नज़र में बता सकते हैं कि यह कार निश्चित रूप से बहुत सारे पैसे के लायक है। इसने तुरंत कॉलेज के छात्रों का ध्यान आकर्षित किया। झांग जियाओ और गाओ लिली को शामिल करते हुए वे मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन जिज्ञासा से बाहर देख सकते थे। मैंने सोचा, जियांग जे के अलावा कैडा में और कौन ऐसी कार चलाने की क्षमता रखता है? या वह कार मूल रूप से जियांग जे की थी, लेकिन जियांग जे भी बहुत आश्चर्यचकित लग रहा था, जो ऐसा नहीं लगता था। इस समय जियांग जे ने पहले ही अनुमान लगाया था कि कार में कौन था। मिस चू को छोड़कर और कौन हो सकता है, लेकिन वह भी शिकायत करना चाहता था। क्या मिस चू बहुत हाई प्रोफाइल नहीं है? ये ठीक होगा अगर वह एक लग्जरी कार निकालती, लेकिन उसने सुपर लग्जरी कार का एक विस्तारित संस्करण स्कूल में चलाया। क्या वह चिंतित थी कि दूसरों को यह नहीं पता होगा कि कार का व्यक्ति वह था? इस सुपर लॉन्ग सेडान की कीमत जियांग जे के सुपर कार के समान हो सकती है।
कीमत दसियों लाखों है, लेकिन दृश्य प्रभाव में एक बड़ा अंतर है। स्पोर्ट्स कार चलाने से लोगों को एक अमीर युवक या दूसरी पीढ़ी के धनी होने का आभास होता है, लेकिन राज्य के प्रमुखों के लिए इस तरह के सुपर लॉन्ग सेडान में बैठे कोई भी मदद नहीं कर सकता है, लेकिन यह महसूस करता है कि कार में लोग न केवल समृद्ध हैं, बल्कि बहुत प्रतिष्ठित भी हैं। यदि आप नहीं जानते हैं तो आप सोच सकते हैं कि कुछ प्रतिष्ठित बॉस आ गए हैं। बेशक चू युहान की पहचान को देखते हुए उसे हाई प्रोफाइल नहीं कहा जा सकता है। चू परिवार के एकमात्र वारिस के रूप में वह पहले से ही एक महान और प्रतिष्ठित व्यक्ति है। मैं अब कॉलेज का छात्र नहीं हूँ। इस तरह की कार चलाना वास्तव में काफी उचित है। रोल्स रॉयस फैंटम का विस्तारित संस्करण धीरे धीरे खत्म हो गया और हॉर्न की सेडान के पीछे रुक गया। कार का दरवाजा खुल गया। ऊंची एड़ी के जूते में एक परफेक्ट जेड पैर पहले बाहर कदम रखा। इसके बाद उसकी सफेद और पतली जांघें आईं और फिर एक काली पोशाक में आश्चर्यजनक सुंदरता लोगों की दृष्टि में दिखाई दी। वह एक चमकते सितारे की तरह है, सुरुचिपूर्ण, उदार और सुंदर, अविश्वसनीय रूप से चकाचौंध। इसने एक पल में सभी का ध्यान आकर्षित किया। कुछ पुरुष कॉलेज के छात्र पास से गुजर रहे थे और उनकी आंखें लगभग उनके सिर से बाहर निकल गईं। ये स्कूल ब्यूटी चू है। यह आश्चर्य की बात नहीं है अगर यह उसका है। हमारे वित्त विश्वविद्यालय में एक निश्चित स्कंबैग के अलावा केवल स्कूल ब्यूटी चू ही समृद्ध है। उसकी अभिव्यक्ति को देखते हुए क्या वह जियांग के साथ डेट पर जाने की योजना बना रही है? लानत है, मुझे बहुत जलन हो रही है। हालांकि मैं इसे स्वीकार नहीं करना चाहता। जियांग कैडा में केवल एक ही हो सकता है जो देवी चू के योग्य है। कई पुरुष कॉलेज के छात्रों ने ईर्ष्या की आंखें दिखाईं। चू युहान वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की दूसरी कैंपस ब्यूटी है, लेकिन उसकी स्थिति के कारण वह निश्चित रूप से वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय की अच्छी तरह से योग्य पहली बेटी है। आज दो शक्तिशाली परिवारों को अनेक्स करने के बाद चू परिवार निस्संदेह पूरे मैजिक सिटी में सबसे प्रमुख परिवार है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। चू परिवार के वित्तीय संसाधन डगमगा रहे हैं। चू परिवार के वर्तमान उद्योगों को पूरे मैजिक सिटी और यहाँ तक कि देश भर में फैलाया जा सकता है। उसकी उपस्थिति और प्रतिभा का उल्लेख नहीं करने के लिए बस उसकी स्थिति के आधार पर कितने लोग उसके योग्य हो सकते हैं। वित्त और अर्थशास्त्र विश्वविद्यालय में होने के बारे में बात न करें। यहाँ तक कि अगर पूरे मैजिक शहर में सभी युवा प्रतिभाओं की गिनती की गई थी तो मुझे डर है कि केवल उनमें से कुछ मुट्ठी भर होंगे, है ना? हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था, लेकिन जियांग निस्संदेह उनमें से एक था। यहाँ तक कि जब वह और स्कूल ब्यूटी चू एक साथ खड़े होते हैं तो वे इस तरह के एक आदर्श मैच होते हैं। वही अच्छा लग रहा है। युवा, अमीर, प्रतिभाशाली, इन दोनों से अधिक उपयुक्त कौन हो सकता है? चू युहान अपने लंबे पैरों के साथ समूह के पास गया और झांग जियाओ पर धीरे से मुस्कुराया जो उसके बगल में खड़ा था। फिर उसने जियांग को देखा और कहा, चलो चलते हैं, मेरी कार में जाओ। जियांग ने उसके बगल में होंकी सेडान को देखा और फिर स्ट्रेच्ड रोल्स रॉयस फैंटम पर सिर हिलाया। ये ठीक है, मिस चू की कार अधिक विशाल है। जियाओ, आप लोग पहले प्राप्त करते हैं। ठीक है। झांग जियाओ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया, फिर कार में घबरा गया। गाओ लिली भी थोड़ी देर के लिए स्तब्ध रहने के बाद भी उन दोनों के कार में आने के बाद जियांग ने मिस चू को देखा और असहाय रूप से कहा, मिस चू, क्या इस तरह की कार को सिर्फ मनोरंजन पार्क में चलाना आवश्यक है? चू युहान ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी होंकी कार बहुत छोटी है। हम में से बहुत से लोग हैं कि इसमें फिट होना मुश्किल है। जैसे ही वह बोलती थी वह आगे चली गई और जियांग का हाथ ले लिया। अनुकूलता 100 तक पहुंच गई और उसे एहसास हुआ कि वह जियांग के साथ प्यार में पागल हो गई थी। मिस चू ने भी पूरी तरह से अपनी अजीबता और अहंकार को जाने दिया। इतना कि सार्वजनिक रूप से उसने खुले तौर पर और उदारता से जियांग के साथ अपने संबंधों को स्वीकार किया। उसके शब्दों को सुनने के बाद जियांग ने सोच समझकर सिर हिलाया। ये कहने के बाद, लेकिन हॉन्की L9 की पीछे की सीटें विशाल और आरामदायक हैं। ये कैसे संभव है कि 3 लड़कियों के लिए पर्याप्त जगह नहीं है? इसके अलावा उनमें से 4 बैठने के लिए पर्याप्त जगह है। जियांग भी जानता था। चू युहान ने किसी से इस खींची हुई कार को चलाने के लिए कहा, वास्तव में सिर्फ विनम्र होने के लिए था। अमीर लोगों की नज़र में कुछ करते समय जो महत्वपूर्ण है वह यह नहीं है कि आप इसे कर सकते हैं या नहीं, लेकिन आप इसे सभ्य तरीके से कर सकते हैं। उच्च वर्ग के वे अमीर लोग कुछ उच्च अंश शिष्टाचार पर ध्यान देना पसंद करते हैं जो बेकार लगता है। क्या ये सिर्फ सभ्य होने के लिए नहीं है? चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में क्या उसके लिए दूसरों के साथ कार की पिछली सीट पर निचोड़ना अनुचित नहीं है? जियांग ने इस बारे में अपनी समझ व्यक्त की। ये सिर्फ इतना है कि वह आलसी है और उस कई चीजों के बारे में परवाह नहीं करता है, इसलिए वह कभी भी उन अतिरंजित शिष्टाचार के बारे में परवाह नहीं करता है। चल दर। जियांग ने मिस चू का फेयर छोटा हाथ रखा और सेट करने के लिए तैयार किया, और बस इस क्षण में जू पेंग, जो होम की कार में बैठा था, ने अपना सिर बाहर कर दिया और खुद को इशारा किया, मेरे बारे में क्या? जियांग चुप था। फिर उसने उसकी तरफ देखा और अपना हाथ लहराया। आप अपनी छुट्टी जारी रख सकते हैं। ये कहने के बाद वह रोल्स रॉयस फैंटम के विस्तारित संस्करण में चला गया। उद्धरण चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। 2 लोगों के अंदर और बाहर जाने के बाद ड्राइवर ने कार शुरू की और बेहद विशिष्ट फैला हुआ सेडान लोगों की टकटकी के नीचे छोड़ दिया। जू पेंग को HONGQI कार में अकेला छोड़ दिया गया था, भ्रमित दिख रहा था। और इस समय झांग जियाओ एक अच्छे मूड में था। आखिरकार उसने पहले ही देखा था कि मिस चू कितनी अमीर थी। उसके बगल में गाओ लिली अलग है। शंघाई के मूल निवासी के रूप में गाओ लिली की पारिवारिक स्थितियों को अच्छा माना जाता है। उसके पिता ने 300 से अधिक हजार युआन से अधिक की BMW को चलाया। अपने साथियों के बीच उसे एक अपेक्षाकृत अमीर लड़की माना जाता है और वह अक्सर बेहतर महसूस करती है। लेकिन इस समय उसने देखा कि वास्तव में अमीर व्यक्ति कैसा दिखता था। अनिवार्य रूप से किसी के दिल में एक बड़ा विपरीत होगा। मेरा मूड उतार चढ़ाव है। स्कूल ब्यूटी चू के स्ट्रेच्ड रोल्स रॉयस में बैठे उसने एक गरीब व्यक्ति की तरह महसूस किया जिसने कभी दुनिया को नहीं देखा था। कार में बैठे जियांग और चू युहान को देखकर बात करते हुए और हंसते हुए इसने हीनता की एक मजबूत भावना भी पैदा की। गाओ लिली ने जियांग को आगे बढ़ाने का इरादा किया है और पहले से ही खुद को चू युहान जैसे प्रसिद्ध स्कूल सुंदरियों के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए तैयार कर चुके हैं। लेकिन इस समय उसे अचानक एहसास हुआ वह बस चू के स्तर की देवी के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती है। उपस्थिति, पारिवारिक पृष्ठभूमि, प्रतिभा, प्रसिद्धि, हर पहलू में चू युहान और उसके बीच की खाई एक असुरक्षित चेस की तरह है।
वह इनमें से किसी भी पहलू में चू युहान से बहुत आगे थी। पुरुष ईश्वर संभवतः उसके साथ प्यार में कैसे पड़ सकता है। अध्याय 592 चू स्कूल सौंदर्य को चकाचौंध। उसके योग्य कौन हो सकता है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 593 झांग जियाओ वास्तव में एक भाई कौन है। स्ट्रैच्ड रोल्स रॉयस में उपनगरों में मनोरंजन पार्क में चला गया। जियांग जे और चू युहान चैट कर रहे थे और हंसना। झांग जियाओ और गाओ लिली दोनों दुखी लग रहे थे। गाओ लिली ने वास्तविकता का सामना किया। उसे एहसास हुआ कि अगर वह जियांग जे को आगे बढ़ाना चाहती है तो वह कभी भी चू युहान के स्तर के एक प्रतियोगी से मेल नहीं पाती है। उसने जियांग जे से मिलने के लिए ध्यान से कपड़े पहने, लेकिन वह बिना मेकअप के स्कूल ब्यूटी चू के रूप में सुंदर नहीं है। साथ ही पारिवारिक पृष्ठभूमि में अंतर। इसने गाओ लिली को निराशा की एक बड़ी भावना महसूस की। चू युहान की उपस्थिति के कारण जियांग जे को आगे बढ़ाने की प्रारंभिक योजना को पूरी तरह से छोड़ दिया गया था। झांग जियाओ के लिए के रूप में जब उसे पता चला कि गाओ लिली जियांग जे को आगे बढ़ाने जा रही थी तो उसने अचानक खुद को एक मजबूत प्रतिरोध विकसित करते हुए पाया। यह ऐसा है जैसे वह महसूस करेगी जब उसे पता चला कि उसके चचेरे भाई की उसके आसपास कई खूबसूरत बहनें हैं। इस समय झांग जियाओ बहुत भ्रमित था। वह वास्तव में जानना चाहती थी कि ऐसा क्यों हो रहा था। वह इतनी प्रतिरोधी क्यों थी। जब उसे पता चला कि गाओ लिली अपने चचेरे भाई का पीछा कर रही थी, जब उसने बहन चू को अपने चचेरे भाई के साथ हाथ पकड़े देखा तो वह दुखी क्यों हुई। झांग जियाओ के लिए यह पता लगाना मुश्किल होगा कि यह खुद को पता लगाएं। जियाओ, क्या गलत है? क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं? जियांग जे ने देखा कि वह थोड़ी उदास थी, इसलिए उसने उससे चिंता के साथ पूछा। नहीं, मैं असहज महसूस नहीं कर रहा हूँ। झांग जियाओ ने खुद को मुस्कुराने के लिए मजबूर किया। वास्तव में मुझे देखने दो। जियांग जे थोड़ा चिंतित था, इसलिए वह उसके बगल में चला गया और अपनी नाड़ी को महसूस करने के लिए अपनी कलाई को पकड़ लिया। उसकी नाड़ी लेने के बाद मैंने पाया कि दीर्घकालिक कुपोषण के कारण होने वाली कुछ पोषण संबंधी कमियों को छोड़कर वह अन्य पहलुओं में अपेक्षाकृत स्वस्थ थी। मैंने आखिरकार राहत की सांस ली। तथापि पल्स लेने की प्रक्रिया के दौरान झांग जियाओ के हाथ को छूना अपरिहार्य है। इसने झांग जियाओ ब्लश को तुरंत बना दिया। जियाओ, तुम क्यों शर्मा रहे हो? क्या तुम्हें ठंड है? ये देखकर यहाँ तक कि चू युहान भी मदद नहीं कर सकता था, लेकिन जिज्ञासा से पूछ रहा था। नहीं, मेरे पास ठंड नहीं है। शायद ये बहुत गर्म है। झांग जियाओ ने घबराहट में समझाया, फिर जल्दी से अपना हाथ वापस ले लिया। वह इस समय बहुत घबरा गई थी। उसी समय मेरे दिमाग में बहुत संदेह पैदा हो गया। मैंने पहले अपने चचेरे भाई के साथ हाथ रखा था और यहाँ तक कि एक ही बिस्तर पर झपकी ले ली थी। वह इस क्षण में इतना शर्मीली क्यों महसूस करती थी? मेरा चेहरा लाल हो जाता है और मेरे चचेरे भाई के साथ शारीरिक संपर्क के कारण मेरा दिल तेजी से धड़कता है। ये बहुत असामान्य है, बहुत गर्म। चू युहान ने थोड़ा डूब गया, फिर ड्राइवर को ड्राइविंग सीट पर देखा और आदेश दिया, एयर कंडीशनर को चालू करें। हाँ मिस, क्या यह अभी भी गर्म है? चू युहान ने झांग जियाओ को देखा और एक मुस्कान के साथ पूछा, यह अब गर्म नहीं है, धन्यवाद बहन चू। झांग जियाओ ने जल्दी से एक विनम्र मुस्कान के साथ जवाब दिया। ये देखो, गाओ लिली ने चुपचाप आहें भरी। झांग शियाओ का शर्मा चेहरा पहले डॉमेट्री में उसके अजीब व्यवहार के साथ मिलकर बिना किसी संशय के उसका रूममेट वास्तव में एक भाई कौन है। शायद झांग जियाओ को खुद का एहसास नहीं था। यह उसके अनुस्मारक के बाद ही था कि मुझे एहसास हुआ कि मैं अपने चचेरे भाई से कितना प्यार करता था। गाओ लिली ने इस बारे में अपनी समझ व्यक्त की। अपने आप को उसके जूते में रखो। अगर उसका एक भाई होता जो इतना सुंदर और सक्षम होता तो वह निश्चित रूप से उस पर एक गंभीर क्रश होता। वैसे भाई जियांग जे, क्या आप अभी जियाओ की पल्स की जांच कर रहे थे? क्या आप किसी भी चिकित्सा कौशल को जानते हैं? झांग जियाओ को कई लोगों का ध्यान विचलित करने में मदद करने के लिए गाओ लिली ने बाधित किया और जिज्ञासा से एक सवाल पूछा। ये सुनकर चू युहान और झांग जियाओ ने भी उन्हें उत्सुकता से देखा। जियांग जे ने विनम्रतापूर्वक मुस्कुराया और कहा, मैंने केवल इसमें थोड़ा डब किया है। उसी समय उन्होंने जाहिरा तौर पर अभी झांग जियाओ की असामान्यता को नजरअंदाज कर दिया। समुद्र के राजा के रूप में वह लड़की के दिमाग से कैसे नहीं देख सकता था? झांग जियाओ उनकी बहन है, लेकिन वह भी एक लड़की है। उसकी उम्र में वह सिर्फ प्यार में पड़ने लगी है। लड़की का शर्मा चेहरा निस्संदेह ये सब कहा। इसने जियांग जे अलर्ट भी बनाया। ये किसी भी समय नहीं जा सकता है। उसके लिए चचेरे भाई की विशेष भावनाओं को कली में डुबोया जाना चाहिए, अन्यथा जल्द या बाद में कुछ जियांग जे नहीं देखना चाहता है। वास्तव में जियांग जे ने अपने चचेरे भाई का सामना करने का फैसला किया। इसके अलावा अपने चचेरे भाई को लड़कियों को लेने से रोकने के अलावा एक और कारण ये था कि वह इस बारे में चिंतित था। बस अपने चचेरे भाई के साथ स्पष्ट रहें और उसे बताएं कि आप एक स्कंबैग और एक समुद्री राजा हैं। अपने स्वयं के बदमाश प्रकृति को समझें। संभवतः क्या झांग जियाओ को उसके लिए पसंद नहीं आएगा? शायद मैं अपने बारे में उसके असामान्य विचारों को सफलतापूर्वक सही कर सकता हूँ। जियांग जे, क्या आप वास्तव में दवा जानते हैं? क्या आप मुझे मेरी पल्स लेने में भी मदद कर सकते हैं? मिस चू ने अपना हाथ थोड़ा शर्मनाक तरीके से बढ़ाया। ठीक है, मैं आपको एक नजर लेने में मदद करूंगा। जियांग जे ने मिस चू का नाजुक हाथ लिया और अपनी नब्ज महसूस करने के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं। थोड़ी भावनात्मक अस्थिरता को छोड़कर मेरे शरीर के बारे में बाकी सब कुछ स्वस्थ है। नफरत है, मेरी भावनाओं में क्या गलत है? चू युहान ने फटकार में उस पर अपनी आंखें घुमाई। वह भावनात्मक रूप से स्थिर है ना? इसके अलावा वह क्रोधित होने का एक कारण था। किसने कहा कि बदबूदार महिला ने उसे गुस्सा करने के लिए बिंगे को शेन किया? शेन बिंगे की सोच। चू युहान फिर से दुखी हो गया। मट्ठा, ये देखकर झांग जियाओ मदद नहीं कर सकता था, लेकिन उसके मुंह को ढंक कर हंस सकता था। मेरे चचेरे भाई को उद्देश्य पर बहन चू को चिढ़ाना चाहिए, है ना? आखिरकार भले ही मेरे चचेरे भाई दवा में बहुत जानकार हैं, वह अपनी नब्ज लेकर किसी की भावनाओं को नहीं बता सकता है। इस छोटे से एपिसोड से गुजरें। वातावरण अचानक बहुत अधिक सामंजस्यपूर्ण हो गया। गाओ लिली ने भी इसका पता लगाया। उसने पूरी तरह से जियांग जे का पीछा करने का विचार छोड़ दिया, क्योंकि उसे एहसास हुआ कि वह इस तरह के एक आदर्श आदमी के योग्य नहीं थी। 1 घंटे से अधिक समय बाद अंत में गंतव्य पर पहुंचे। रोल्स रॉयस का एक विस्तारित संस्करण हैप्पी वैली एम्यूजमेंट पार्क के प्रवेश द्वार पर पार्क किया गया है। एक पल में इसने पास के पर्यटकों और कर्मचारियों का ध्यान आकर्षित किया।
उपहार के कड़ा दा लाओ का विस्तारित संस्करण। क्या आज मनोरंजन पार्क में कोई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? क्या ये कार एक शिष्टाचार कार है? एक पल के लिए किसी ने नहीं सोचा था कि कार एक निजी व्यक्ति से आए है, क्योंकि इस तरह की कार बहुत महंगी और बहुत दुर्लभ है। आम लोगों की कल्पना में यह आमतौर पर अमीर लोगों द्वारा एक लिमोजीन के रूप में किराए पर लिया जाता है जब वे शादियों को पकड़ते हैं। सभी ने सोचा कि मनोरंजन पार्क एक कार्यक्रम, एक शादी या शादी की तस्वीरें लेने की मेजबानी कर रहा था। किसने सोचा होगा कि यह कार वास्तव में एक निजी व्यक्ति से आई है? रोल्स रॉयस का विस्तारित संस्करण प्रवेश द्वार पर रुक गया और 4 लोगों का एक समूह बाहर निकला। पर्यटकों को चौंका दिया गया जब उन्होंने देखा कि 4 लोग ऐसा नहीं दिखते थे जैसे वे शादी कर रहे थे। शादी नहीं, वे बहुत छोटे हैं, वे कॉलेज के छात्रों की तरह दिखते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ युवा गुरु या कुछ अमीर परिवार की बेटी मनोरंजन पार्क में खेलने के लिए आए हो? वह सुंदर लड़का परिचित लग रहा है। ओह माय गॉड, क्या वह आदमी नहीं है? उनके समर्थन और उपहारों के लिए सभी पाठकों को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अध्याय 593 झांक जियाओ वास्तव में एक भाई कौन है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार, कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 594, क्या आपके परिवार के स्वामित्व वाला मनोरंजन पार्क है? कौन सा? जियांगजे। वह जियांगजे है। अब जब आप इसका उल्लेख करते हैं तो मुझे अब ये याद है। मैं सोच रहा था कि वह बहुत परिचित लग रहा था और यह उसे निकला। क्या यह विस्तारित रोल्स रॉयस श्री जियांग से संबंधित हो सकता है? बहुत संभावना है। श्री जियांग के वित्तीय संसाधनों के साथ ये सुपर लग्जरी कार उनके लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके आसपास 3 सुंदर लड़कियां कौन हैं? क्या ये हो सकता है वे सभी श्री जियांग की गर्लफ्रेंड हैं? मिस्टर जियांग अपनी प्रेमिका को खेलने के लिए यहाँ लाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। कई दर्शकों ने जियांगजे को तुरंत मान्यता दी और कम आवाजों में उसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। मैंने तीनों लड़कियों की पहचान पर भी अटकलें लगाना शुरू कर दिया। मिस्टर जियांग के आसपास की 3 लड़कियां सभी सुंदरियां हैं, विशेष रूप से एक पोशाक और ऊंची ऊंची एड़ी के जूते में सुरुचिपूर्ण सुंदरता और पैटेड लिटिल लोली। ये सबसे अच्छा है। दूसरा बहुत कम सुंदर है, लेकिन ये सभी को गहराई से ईर्ष्या महसूस करने से नहीं रोकता है। मैं मंदारिन बतख या अमरता से ईर्ष्या नहीं करता, मैं हर दिन श्री जियांग से ईर्ष्या करता हूँ। लग्जरी कारों और सुंदर महिलाओं के साथ इस तरह का टाइकून जीवन वास्तव में महत्वपूर्ण है, यह नहीं है। जियांगजे अब राहगीरों द्वारा देखे जाने का आदी है। वह उन कुछ लोगों को शांति से मुस्कुराया जिन्होंने उसे पहचाना, न तो विनम्र और न ही अभिमानी और बहुत सुंदर। चू युहान भी बहुत शांत थे। उसने भीड़ के सामने जियांगजे का हाथ पकड़ लिया और उसकी अभिव्यक्ति इतनी शांत थी। चू परिवार की सबसे बड़ी बेटी के रूप में आपने किस तरह के दृश्यों को नहीं देखा है? लेकिन ये झांग जियाओ और गाओ लिली के लिए अलग है। उन्होंने कभी ऐसा कोई दृश्य कब देखा है? इतने सारे लोगों द्वारा देखा जा रहा है, मुझे एक बड़े स्टार की तरह लगा। इसने झांग जियाओ को अचानक महसूस किया। मेरा चचेरा भाई बहुत प्रसिद्ध लगता है, चलो चलते हैं, मैंने पहले ही टिकट खरीद लिए हैं। जियांगजे ने प्रवेश द्वार की ओर देखा, चू युहान का हाथ लिया और मनोरंजन पार्क में प्रवेश करने के लिए तैयार किया। लेकिन उन्होंने आगे प्रवेश द्वार पर एक लंबी लाइन देखी। मैं इस बारे में सोच रहा था कि क्या मुझे कतार से बचने के लिए अपनी नकदी क्षमता का उपयोग करना चाहिए। 1 मिनट रुको, मुझे एक कॉल करने दो। इस समय चू युहान ने जियांगजे को रोका, फिर अपना सेल फोन निकाला और एक संपर्क विधि मिली। हेलो, यह मैं हूँ। मैं कुछ दोस्तों के साथ मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर हूँ। कृपया हमारे लिए एक विशेष मार्ग की व्यवस्था करने के लिए किसी को भेजें। विशेष चैनल, बहन चू, तुम क्या कर रहे हो? झांग जियाओ और गाओ लिली ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। चू युहान ने अपना फोन नीचे रखा और मुस्कुराया। प्रवेश द्वार पर बहुत सारे लोग हैं और कतार में बहुत समय लगता है। ये सिर्फ इतना होता है कि यह मनोरंजन पार्क चू परिवार के स्वामित्व में है, इसलिए मैंने महाप्रबंधक से संपर्क किया और उनसे हमारे लिए एक फास्ट ट्रैक की व्यवस्था करने के लिए कहा। मनोरंजन पार्क चू परिवार की संपत्ति है। वरिष्ठ चू, क्या आप कह रहे हैं कि मनोरंजन पार्क आपके परिवार के स्वामित्व में है? यह सही है। 2 लोगों के चौंक गए सवालों का सामना करते हुए चू युहान ने सीधे और उदारता से इसे स्वीकार किया। वास्तव में इससे पहले यह मनोरंजन पार्क शांगगुआन परिवार के स्वामित्व में था। बाद में चू युहान ने इस मनोरंजन पार्क सहित 2 अमीर परिवारों की सभी संपत्ति खरीदी। अरे बाप रे, वरिष्ठ बहन चू बहुत अद्भुत है। गाओ लिली ने उसके सामने मनोरंजन पार्क के ग्रैंड गेट को देखा और डरावनी में कहा। उसे अचानक एहसास हुआ कि उसे मिस चू के अद्भुत वित्तीय संसाधनों को कम करके आंका गया था। तुम्हें पता है, यह मनोरंजन पार्क बहुत प्रसिद्ध है। मनोरंजन पार्क के आकार और हर दिन प्राप्त करने वाले आगंतुकों की संख्या को देखते हुए इसका मूल्य एक ऐसा आंकड़ा होना चाहिए जो आम लोगों के लिए अकल्पनीय है। लेकिन ऐसा लगता है कि यह चू परिवार के उद्योग के हिमखंड की नोक है। उसे अचानक महसूस हुआ कि स्कूल ब्यूटी चू के सामने वह सिर्फ एक गरीब व्यक्ति से अधिक थी। वह बस एक भिखारी है जो खाने का जोखिम नहीं उठा सकता है। गाओ लिली की निराशा की भावना बड़ी और बड़ी हो रही है। चू जियाओ हुआ जैसा व्यक्ति जियांगजे की अफवाह वाली गर्लफ्रेंड में से एक है। आप समझ सकते हैं पृथ्वी पर कैसे वह इसके साथ प्रतिस्पर्धा करने वाली थी। मैंने वास्तव में जियांगजे को आगे बढ़ाने की कोशिश की। मैंने वास्तव में अपनी क्षमताओं को कम कर दिया है। यहाँ तक कि स्कूल ब्यूटी चू भी पुरुष भगवान की आधिकारिक प्रेमिका होने के लिए योग्य नहीं लगता है। पुरुष भगवान संभवतः एक साधारण लड़की की तरह कैसे रुचि रखते हैं। मुझे गाओ लिली को पूरी तरह से राहत मिली। उसने अपना सिर कड़वा रूप से हिलाया, गहराई से महसूस किया और चू युहान की कॉल प्राप्त करने के बाद केवल 2 घड़ी, एक सूट में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति जो एक प्रबंधक की तरह दिखता था, उसके पीछे कई स्टाफ सदस्यों के साथ जल्दी से आया। उन्होंने चू युहान के सामने सम्मानपूर्वक झुकाया और कहा, मिस, विशेष चैनल तैयार है। ठीक है, चलो चलते हैं, रास्ता निकालते हैं। चू युहान ने बहुत ठंड से सिर हिलाया। हाँ, कृपया मेरा अनुसरण करें। इसलिए समूह ने प्रबंधक का अनुसरण किया, कतार को छोड़ दिया और एक विशेष चैनल के माध्यम से मनोरंजन पार्क में प्रवेश किया। चूंकि वह मिस चू का दोस्त था, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से टिकट की जरूरत नहीं थी। जियांगजे को पहले से खरीदे गए टिकटों का उपयोग नहीं किया गया था। अगर वह जानता था कि मिस चू मनोरंजन पार्क के मालिक थी, तो वह टिकट खरीदने के लिए इतनी परेशानी में क्यों गए होंगे? 4 लोगों को मनोरंजन पार्क के कर्मचारियों से गुजरते हुए देखकर एक विशेष मार्ग होता है। पास के पर्यटक बेहद आश्चर्यचकित थे। श्री जियांग और अन्य को कतार में नहीं करना है। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री जियांग मनोरंजन पार्क के मालिक को जानते हैं?
बहुत ईर्ष्या न करें। यहाँ तक कि जब अमीर लोग खेलने के लिए बाहर जाते हैं तो उन्हें हमारे जैसे आम लोगों से अलग तरह से व्यवहार किया जाता है। यह अमीर होने का फायदा है। यह नहीं है कौन कहता है कि मैं अमीर हूँ। कई पर्यटक जो कतार में थे उन्होंने इसके बारे में स्पष्ट रूप से बात की। 4 के बाद मनोरंजन पार्क में प्रवेश किया। गाओ लिली ने उत्साह से एक एक करके अधिक रोमांचक परियोजनाओं का अनुभव करने के लिए झांग जियाओ को खींच लिया। रोलर कोस्टर, पेंडुलम, समुद्री डाकू जहाज, बंजी जंपिंग मशीन। पहले झांग जियाओ थोड़ा डर गया था, लेकिन कई परियोजनाओं की कोशिश करने के बाद वह धीरे धीरे कम डर गई और यहाँ तक कि रोमांचकारी भावना भी पसंद करने लगी। जियांग जे के लिए मनोरंजन पार्क में मनोरंजन की सुविधाएं एक बच्चे के खेलने के घर की तरह थीं। इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी। जबकि झांग जियाओ और गाओ लिली रोलर कोस्टर और पेंडुलम की सवारी करने गए थे, वह साइड में इंतजार कर रहे थे। जैसा कि चू युहान ने एक पोशाक और ऊंची एड़ी पहने हुए थे, यह उसके लिए सुविधाजनक नहीं था कि वह व्यक्ति में दर्शनीय स्थलों की यात्रा कर रहा था, इसलिए वह जियांग जे के साथ इंतजार कर रही थी। केवल यहाँ तक कि अगर मिस चू कुछ भी नहीं करती है तो कोई उसे सबसे आरामदायक सेवा प्रदान करेगा। मनोरंजन पार्क के प्रबंधक ने 4 स्टाफ सदस्यों की व्यवस्था की। सूर्य छतरियों, आरामदायक लाउंज कुर्सियों और ताज़ा पेय को विशेष रूप से जियांग जे और चू युहान के लिए व्यवस्थित किया गया था और उन दोनों के लिए एक विशेष आराम क्षेत्र की व्यवस्था की गई थी। ये कहा जा सकता है कि यह पूरी तरह से वीआईपी उपचार है। एक मनोरंजन पार्क में जा रहे हैं, यह उपचार वास्तव में बहुत अच्छा है। जियांग जे ने महसूस किया कि यह थोड़ा पाखंडी था। वह एक बड़ा आदमी है, उसे एक परसोल की आवश्यकता नहीं है ना? निश्चित रूप से जियांग जे इस यात्रा के उद्देश्य को नहीं भूल पाया। उत्तराधिकार में कई रोमांचक सुविधाओं का अनुभव करने के बाद झांग जियाओ और गाओ लिली थोड़ा थक गए थे। ये देखकर जियांग जे पैरासोल के नीचे लाउंज की कुर्सी से खड़ा था। वह उन दोनों की ओर चला गया और कहा, जियाओ, क्या तुम प्यासे हो? आओ, जाओ मेरे साथ कुछ दूध चाय जाओ। ठीक है। झांग जियाओ ने आज्ञाकारी रूप से सिर हिलाया और फिर जियांग जे उसे पास में एक कोने में ले गया। अध्याय 594। क्या आपके परिवार के स्वामित्व वाला मनोरंजन पार्क है? न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक, चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 595। छात्रों की अनुकूलता को कम करने की योजना विफल रही। स्कूल ब्यूटी, वह बस एक जानवर है। खेल के मैदान के एक कोने में जियांग जे और झांग जियाओ ने प्रत्येक को एक कप दूध की चाय का आयोजन किया और आराम करने के लिए एक बेंच पर बैठे थोड़ी देर के लिए आराम किया। अचानक जियांग जे ने उसे देखने के लिए मुड़कर पूछा, जियाओ, आपको किस तरह का व्यक्ति लगता है कि मैं हम? झांग जियाओ ने दूध की चाय का एक घूंट लिया और झपकी ली। यह नहीं समझा कि उसके चचेरे भाई ने ऐसा क्यों पूछा। हालांकि वह, जो हमेशा से थी, अच्छी तरह से व्यवहार किया गया। कुछ सेकंड के लिए सोचा और फिर उसके सच्चे विचारों को सच्चाई से बोला, मुझे लगता है कि मेरा भाई बहुत शक्तिशाली व्यक्ति है। भाई मेरी आंखों में सर्वशक्तिमान है। वह भी बहुत कोमल, दयालु, विचारशील और समझदार है। मैं अपने भाई के अच्छे गुणों की गिनती भी नहीं कर सकता। झांग जियाओ ने अपनी उंगलियों पर गिनती करते हुए गंभीरता से कहा। ये सुनकर जियांग जे मदद नहीं कर सकता, लेकिन स्तब्ध रह सकता है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे चचेरे भाई का उसका मूल्यांकन बहुत अधिक था। क्या वह नहीं था? ऐसा लगता है कि वह खुद की बहुत प्रशंसा करता है। मूल रूप से यह एक बुरी बात नहीं थी। एक बहन के लिए अपने भाई को प्यार करना सामान्य है, लेकिन बुरी बात यह है कि उसके लिए झांग जियाओ की प्रशंसा कुछ असामान्य भावनाओं के साथ मिश्रित है। कली में इसे डुबाना बहुत आवश्यक है। इसलिए जियांग जे ने गहराई से कहा और कहा, जियाओ, मैं आपको निराश कर सकता हूँ। वास्तव में मैं उतना सही नहीं हूँ जितना आप सोचते हैं। आप ऐसा क्यों कहते हैं, भाई? झांग शियाओ ने उन्हें भ्रम की स्थिति में देखा। जियांग जे ने उसे धीरे से मुस्कुराया और गंभीरता से कहा, कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे छिपाना नहीं चाहता। आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? आपके भाई के विपरीत सेक्स के बहुत सारे दोस्त हैं। स्कूल में मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें भी हैं। वास्तव में वे अफवाहें गलत नहीं हैं। मैं, तुम्हारा भाई, वास्तव में एक चंचल दिमाग वाले समुद्री राजा हूँ। एक ही समय में मेरे चारों ओर विपरीत लिंग के इतने सारे लोग क्यों हैं? इसका कारण यह नहीं है कि मैं दयालु हूँ, नहीं क्योंकि मेरे पास उन्हें चोट पहुंचाने के लिए दिल नहीं है। वास्तव में मैंने इस स्थिति को खुद बनाया है। क्या, भाई, तुमने क्या कहा? वास्तव में जियांग जे ने जो कहा उसे सुनने के बाद झांग जियाओ अचानक चौंक गया। उसे लगा कि जीवन पर उसके दृष्टिकोण को एक अभूतपूर्व प्रभाव पड़ा है। दूसरे शब्दों में, क्या मेरा चचेरा भाई वास्तव में एक बदमाश है? समूह की बहनों को दिन भर में घेरने का एक कारण ये है कि उनके चचेरे भाई बहुत पसंद करने योग्य हैं। लेकिन संक्षेप में, ये सब मेरे चचेरे भाई द्वारा बनाया गया था। क्या मेरे चचेरे भाई उन बहनों की भावनाओं के साथ खेलने की योजना बना रहे हैं? मेरे चचेरे भाई के लिए उनमें से हर एक के लिए खुशी लाना असंभव है ना? इस समय उसके पास पूछने के लिए बहुत सारे सवाल थे। एक पल के लिए मुझे नहीं पता था कि कहां से शुरू करें। जियांग जे ने जारी रखा, वास्तव में आपका भाई उन प्लेबॉय से अलग नहीं है जो एक बार अमीर होने के बाद खराब हो जाते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं परफेक्ट हूँ। जैसा कि उन्होंने बात की, जियांग जे ने झांग जियाओ की अनुकूलता को देखा। वह अब अपने चचेरे भाई के साथ एहसान नहीं करना चाहता है। मुझे ये भी उम्मीद है कि उसकी अनुकूलता थोड़ी कम हो जाएगी। तथापि झांग जियाओ वास्तव में उनकी स्वीकारोक्ति को सुनने के बाद हैरान था। लेकिन अनुकूलता में कोई बदलाव नहीं है। क्या चल रहा है? जियांग जे सोच रहा था कि जब उसने झांग जियाओ को कुछ समय के लिए विचार में अपना सिर कम कर दिया, तो अचानक अपना सिर उठाया और उसे एक उज्ज्वल मुस्कान दी। भाई, क्या आप कृपया अपने बारे में इस तरह से बात नहीं कर सकते? तुम हमेशा मेरी आंखों में सबसे आदर्श भाई रहोगे। जियाओ, मुझे परवाह नहीं है कि आप एक प्लेबॉय हैं या नहीं, और मुझे परवाह नहीं है कि दूसरे मेरे बारे में क्या सोचते हैं। मैं हमेशा अपना पसंदीदा भाई बनूंगा। भाई, जियाओ आपको सबसे ज्यादा पसंद करता है। झांग जियाओ ने कुछ उत्साह के साथ कहा और अपनी बाहों को कसकर गले लगाया। डिंग। झांग जियाओ ने मेरी भावनाओं पर ध्यान दिया और बहादुरी से कबूल किया। अनुकूलता जोड़ 1, वर्तमान अनुकूलता 94, उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग जे पूरी तरह से भ्रमित था। ऐसा क्यों हो रहा है? यह जानने के बाद कि वह एक बदमाश था, झांग जियाओ की छाप क्यों कम होने के बजाय बढ़ी? यहाँ तक कि स्वीकार किया कि वह उसे पसंद करती है। क्या वहाँ कुछ गड़बड़ है? जियाओ, मुझे लगता है कि आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मेरा क्या मतलब है।
मेरा क्या मतलब है कि मैं एक बदमाश हूँ, एक शुद्ध बदमाश। तो क्या हुआ, भले ही मैं एक बदमाश हूँ, मुझे अभी भी लगता है कि मैं सुंदर हूँ। हालांकि झांग शियाओ का छोटा चेहरा थोड़ा शर्मीला था, लेकिन वह बेहद दृढ़ थी। वास्तव में भावनाओं के संदर्भ में वह अतीत में सॉन्ग युवेई की तरह है, जैसा कि एक खाली शीट के रूप में शुद्ध है काग्स। हालांकि उसकी रक्षा गीत युवेई की तुलना में बहुत अधिक है, लेकिन ये ठीक इस वजह से है कि एक बार जब वह किसी पर क्रश विकसित करती है और एक आश्रित मानसिकता विकसित करती है तो उसे बदलना मुश्किल है। तो क्या हुआ अगर मेरा चचेरा भाई एक प्लेबॉय है? यह इस तथ्य को नहीं बदलता है कि मेरा चचेरा भाई मेरे लिए कोमल और दयालु है। ये युवा और अमीर होने के बावजूद उनकी सुंदर छवि उनकी अद्भुत उपलब्धियों को नहीं बदलता है, और उनकी उत्कृष्ट प्रतिभाएं झांग जियाओ का उनके लिए स्नेह जियांग की मासूमियत और वफादारी के कारण नहीं है। इसके अलावा झांग जियाओ ने विशेष रूप से प्लेबॉय को नापसंद नहीं किया जो महिलाओं से घिरा हुआ था। तो आप उससे सिर्फ इसलिए कैसे घृणित महसूस कर सकते हैं क्योंकि वह एक बदमाश है? उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह जियांग पूरी तरह से अवाक था। अप्रत्याशित रूप से उनके चचेरे भाई की अनुकूलता को कम करने की उनकी योजना एक बड़ी विफलता बन गई। क्या इसलिए कि वह बहुत बकाया है? उनकी उत्कृष्टता इस तथ्य की देखरेख करती है कि वह एक स्कंबैग एक्वामन है। तो मेरे चचेरे भाई के लिए उसके लिए पसंद कम होने के बजाय बढ़ गया है। इस समय झांग जियाओ को आखिरकार उसकी भावनाओं का एहसास हुआ। उसे अपने चचेरे भाई से प्यार हो गया और उसे बहुत प्यार किया। अपने चचेरे भाई के लिए अपने प्यार के कारण उन्होंने गाओ लिली की खोज का विरोध किया। इसलिए जब उसने अपने चचेरे भाई को बहन चू के साथ अंतरंग होते देखा तो उसे दुखी महसूस हुआ। अपनी भावनाओं को महसूस करते हुए उसने जियांग के हथियारों को तंग कर दिया। भाई जियाओ को परवाह नहीं है अगर आप एक प्लेबॉय हैं या नहीं। जियाओ अपने चचेरे भाई के साथ हमेशा के लिए रहना चाहता है। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह इस समय जियांग पिन और सुइयों पर था। अपने चचेरे भाई के स्वीकारोक्ति के साथ उसे मना कर दिया जाना चाहिए और उसे कारण के साथ राजी कर लिया। लेकिन वह झांग जियाओ के विशिष्ट अनुकूलता मूल्य को देख सकता है। वह अच्छी तरह से जानता था कि अगर उसने इस समय इनकार कर दिया तो उसका चचेरा भाई निश्चित रूप से बहुत दुखी होगा। क्या अधिक है, भले ही उसने इनकार कर दिया हो, मेरे चचेरे भाई की अनुकूलता बहुत अधिक है और इसका कोई प्रभाव नहीं है। अनुकूलता 90 या उससे अधिक तक पहुंचती है। इसका मतलब है कि लड़की उसके साथ प्यार में गहराई से गिर गई है। इसे बदलना इतना आसान नहीं है। कोई विकल्प नहीं है। मैं केवल इंतजार कर सकता हूं और बाद में अपने चचेरे भाई के साथ एक अच्छी चैट कर सकता हूं। मेरा मानना है कि जब मेरा चचेरा भाई बड़ा होगा तो वह धीरे धीरे अधिक समझदार हो जाएगा, है ना? आपको धीरे धीरे ये भी समझना चाहिए कि चचेरे भाई एक साथ नहीं हो सकते हैं। तब जियांग ने सीधे मना नहीं किया और बस इस क्षण में झांग जियाओ के साथ उनकी बातचीत की सामग्री को एक स्कूल की सुंदरता द्वारा देखा गया था जो गुजरने के लिए हुआ था और कोने में छिपा हुआ था। जियांग ने अपनी बहन के स्वीकारोक्ति को अस्वीकार नहीं किया, इसलिए उसने स्वाभाविक रूप से इसे देखा। जब उसने जियांग को देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी घृणा हुई। मैं कोसने में मदद नहीं कर सकता। आपने अपनी बहन को जाने भी नहीं दिया। वह एक जानवर है। अध्याय 595 छात्रों की अनुकूलता को कम करने की योजना विफल रही। स्कूल ब्यूटी, वह बस एक जानवर है। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोंटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश, अध्याय 596, वाह आप बदबूदार बदमाश। कोने में बाय जियांगन एक पेड़ के पीछे छिपा हुआ था और गुप्त रूप से देख रहा था। उसके हाथ में एक पे पकड़े हुए उन्होंने जियांग को देखा जो एक बेंच पर बैठे थे, जो घृणा के साथ दूर नहीं थे और मदद नहीं कर सकते थे, लेकिन धीरे से शापित और शापित। वह अपने परिवार के साथ खेल के मैदान में गई। जब मैं अकेले ड्रिंक खरीदने गया तो मैंने गलती से जियांग और झांग जियाओ को दिल से दिल की बात करते देखा। हालांकि वह कभी भी जियांग से नहीं मिला था, लेकिन उन्होंने इस प्रसिद्ध टाइकून और प्लेबॉय के बारे में सुना था। मैंने जियांग के पियानो बजाने के वीडियो भी देखे हैं, साथ ही नेटिजन्स द्वारा अपलोड की गई कुछ तस्वीरें भी देखी हैं। इसलिए उसने एक नज़र में जियांग को पहचाना। वह मूल रूप से जियांग के साथ कोई बातचीत करने का इरादा नहीं रखती थी। जियांग निश्चित रूप से बहुत अच्छा, सुंदर, अमीर है और कई सफलताएं प्राप्त की हैं, लेकिन बाई जियांग से नफरत है जो लड़कियों की भावनाओं के साथ खेलते हैं अधिकांश, इसलिए उसे जियांग की अच्छी छाप नहीं है। वह बस से गुजर रही थी, लेकिन जब उसने उसे अपनी बहन को कबूल करते हुए सुना कि वह एक बदमाश है तो बाई जियांग को एहसास हुआ कि ऐसा लग रहा है कि कुछ चल रहा है। इसलिए जिज्ञासा से प्रेरित मैं पेड़ के पीछे छिप गया, चुपके से मनाया और तरबूज खाना शुरू कर दिया। तथापि तरबूज खाने के परिणाम ने उसे चौंका दिया। झांग शियाओ ने एक बोल्ड स्वीकारोक्ति की और जियांग ने स्पष्ट रूप से मना नहीं किया। उसके लिए गलतफहमी होना सामान्य है। बाई जियांग ने उम्मीद नहीं की थी कि यह प्रसिद्ध स्कंबैग ने वास्तव में अपनी बहन के लिए कुछ विशेष भावनाओं को विकसित किया है। ऐसा लगता है कि वह अपनी बहन को जाने देने का इरादा नहीं करता है। वह बस एक जानवर है। कितना घृणित! क्या यह पर्याप्त नहीं है कि उसके पास बहुत सारी खूबसूरत लड़कियां हैं? यहाँ तक कि उसकी बहन, क्यों वह ऑर्थोपेडिक अस्पताल में भर्ती होने जा रहा है? बाई जियांग, जो हमेशा सीधा रहे हैं, अचानक झांग जियाओ के लिए एक मजबूत सहानुभूति महसूस की और एक निश्चित बदमाश के लिए एक गहरी घृणा। बिल्कुल, वह सिर्फ एक असंबंधित अजनबी थी। हालांकि मैं इससे असंतुष्ट हूँ, लेकिन मैं खुद को अन्य लोगों के जीवन में उंगलियों को इंगित करने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। जियाओ, देर हो रही है, हम जाएंगे। जियांग ने उस समय देखा ये लगभग शाम थी, इसलिए उन्होंने झांग जियाओ को वापस स्कूल भेजने के लिए तैयार किया। और बस इस क्षण में अचानक एक लंबा, पतला और सुंदर महिला जो जीन्स पहने हुए और एक सफेद टी शर्ट पहने हुए साइड से बाहर चली गई। जैसा कि वह उन दोनों के पास से गुजरा, उसने जियांग को बड़ी घृणा की अभिव्यक्ति दी और धीरे से शापित, वाह आप बदबूदार बदमाश। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग भ्रमित था। हालांकि बाई जियांग की कोशिश जोर से नहीं थी। जियांग इसे बहुत स्पष्ट रूप से सुन सकता था। वह सिर्फ पूछने वाला था, तुम कौन हो सुंदर महिला? आप मुझे किसके लिए डांट रहे हैं? इससे पहले कि मैं पूछ पाता, पतला सौंदर्य पहले से ही जल्दी से चला गया था और जल्द ही मेरी दृष्टि से गायब हो गया। चक्राना। जियांग ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था। मैंने सोचा था कि लड़की इस तरह से मेरा ध्यान आकर्षित करना चाहती थी और इसे मेरे साथ चैट करने के लिए एक बहाने के रूप में उपयोग करना चाहती थी।
वह काफी सुंदर है। जियांग जे ने केवल एक त्वरित नजर डाली और आकलन किया कि उनकी उपस्थिति कम से कम गुरु ऑक्सी के लिए तुलनीय थी। लेकिन चलो, क्या लड़कियों को भी पुराने जमाने का तरीका है? आपको नहीं लगता कि आप उसे डांट कर उसकी रुचि पैदा कर सकते हैं? क्या मजाक! वह उस तरह का दिमाग रहित और ओवरबियर राष्ट्रपति नहीं है। वह सिर्फ इसलिए कैसे दिलचस्पी ले सकता है क्योंकि एक लड़की ने उसे डांटा था। जियांग जे ने इसे नजरअंदाज कर दिया और मिस चू के साथ मिलने के लिए झांग जियाओ को ले लिया। अपनी अनुकूलता को कम करने की योजना ने एक बड़ी विफलता का अनुभव किया और उसने तेजी से महसूस किया कि उसे अपने चचेरे भाई से खुद को दूरी बनाना चाहिए। मुझे अपने चचेरे भाई के पक्ष को फिर से बढ़ने नहीं देना चाहिए, अन्यथा यह निश्चित रूप से परेशानी भरा होगा। तब मिस चू के साथ मिलने के बाद जियांग जे ने चू युहान को देखा और कहा, मेरे पास बाद में कुछ करना है। मिस चू, क्या आप उन्हें वापस स्कूल ले जा सकते हैं? अच्छा। चू युहान ने खुशी से सिर हिलाया। वह सिर्फ अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए झांग जियाओ के संपर्क में आने के बारे में सोच रही थी। इसके अलावा मैं झांग जियाओ से उस बदबूदार महिला शेन बिंगे के बारे में पूछने की योजना बना रहा था। जियांग जे ने झांग जियाओ और गाओ लिली मिस चू के स्ट्रेच्ड रोल्स रॉयस को दिया और फिर दूसरों के साथ भाग लिया। कार में बैठे रहते हुए झांग जियाओ कार की खिड़की के खिलाफ झुक गया और अपने चचेरे भाई को मनोरंजन पार्क के प्रवेश द्वार पर खड़ा देखा, जो लंबे समय तक दूर देखने के लिए तैयार नहीं था। ये तब तक नहीं था जब तक कि कार कुछ दूरी से दूर नहीं जाती थी और वह अब दृष्टि में नहीं था कि मैं अनिच्छा से अपनी सीट पर लौट आया। इस समय उसने पाया कि चू युहान उसे मुस्कुराते हुए देख रही थी। क्या गलत है, बहन चू? झांग जियाओ ने घबराहट में पूछा। वह सोचती थी कि क्या सिस्टर चू ने अपने चचेरे भाई के लिए अपनी भावनाओं पर ध्यान दिया था। बहुत कम वे जानते थे। चू युहान ने सोचा कि झांग जियाओ मनोरंजन पार्क छोड़ने के लिए अनिच्छुक। फिर वह मुस्कुराया और कहा, बहन जियाओ, यदि आप भविष्य में मनोरंजन पार्क में आना चाहते हैं तो आपको अपने भाई को परेशान करने की जरूरत नहीं है। बस सिस्टर चू को बताएं और वह किसी को आपको खेलने के लिए भेजने के लिए कहेगी। मैं बहन चू को परेशान करने की हिम्मत नहीं करता, झांग जियाओ ने विनम्रता से कहा। उनकी राजनीति के जवाब में चू युहान ने अनहोनी कर दी। जियाओ, क्या तुम मेरे साथ दूर हो रहे हो? आप जियांग जे की बहन हैं, जिसका मतलब है कि आप मेरी चू युहान की बहन हैं। मेरे साथ इतना औपचारिक मत बनो। क्या तुम मुझे सुनो? ठीक है, मैं समझता हूँ। वह तुरंत चू युहान की गंभीरता से चौंक गई। हालांकि झांग जियाओ ये भी जानता था कि चू युहान उसके लिए कितना अच्छा था। हेचिंग में छुट्टी के दौरान मैंने उसे अपने लिए ईमानदारी से चिंता व्यक्त करने के लिए एक मूल्यवान उपहार दिया। ये वास्तव में झांग जियाओ के लिए चू युहान को नापसंद करना मुश्किल था। यह सही है। चू युहान को अचानक कुछ याद आया। थोड़ी देर के लिए अपने बैग के माध्यम से अफवाह करने के बाद उसे एक सोना स्टैम्प कार्ड मिला। फिर उसने झांग जियाओ के हाथ को पकड़ लिया और कुछ भी कहे बिना कार्ड को उसके हाथ में भर दिया। बहन चू, यह मनोरंजन पार्क का वीआईपी कार्ड है। इस कार्ड के साथ आप जीवन के लिए मुफ्त प्रवेश का आनंद ले सकते हैं। इसके अलावा मनोरंजन पार्क के कर्मचारी आपको वीआईपी के रूप में मानेंगे। इस कार्ड के साथ आप विशेष एक्सप्रेस लेन का भी उपयोग कर सकते हैं, इसलिए जब आप मनोरंजन पार्क में आते हैं तो आपको कतार में नहीं रखना पड़ता है। चू युहान ने धैर्यपूर्वक समझाया। जीवन के लिए स्वतंत्र गाओ लिली जो खड़ी थी, जब उसने ये सुना तो वह बेहद ईर्ष्या करता था। मैजिक सिटी हैप्पी वैली के लिए टिकट की कीमत लगभग 200-500 के बीच है। यहाँ तक कि ऑफ सीजन में बच्चों के टिकटों की कीमत 100 युआन से अधिक है और प्रवेश की लागत की तुलना में मनोरंजन पार्कों में अधिक है। आपको कुछ सुविधाओं का उपयोग करने के लिए अतिरिक्त भुगतान करना होगा। आप जीवन के लिए मुफ्त सेवा के मूल्य की कल्पना कर सकते हैं। इसके अलावा आप कतार के बिना भी वीआईपी रिसेप्शन मानकों का आनंद ले सकते हैं। मुझे डर है कि यह वीआईपी कार्ड कम से कम सैकड़ों हजारों या लाखों की कीमत है। बहन चू, ये बहुत महंगा है। झांग जियाओ ने स्पष्ट रूप से यह महसूस किया और मना करना चाहती थी, लेकिन उसने दूसरे पक्ष के चेतावनी को देखा, इसलिए वह केवल शिकायत के साथ सिर हिला सकता था। ठीक है, धन्यवाद बहन चू। ये हुई ना बात। चू युहान के मुंह के कोनों ने एक स्मॉग चाप में घुमाया। बेशक वह झांग जियाओ से शेन बिंगे के बारे में पूछना नहीं भूलती थी। 2 घंटे बाद रोल्स रॉयस का विस्तारित संस्करण झांग जियाओ के छात्रावास के नीचे बंद हो गया। तब गाओ लिली अकेले कार से उतर गई और पहले डॉमेट्री में वापस चली गई। चू युहान ने तब झांग जियाओ को एक तरफ खींच लिया और पूछा कि शेन बिंगे ने उस दिन दूसरों से क्या कहा था। अध्याय 596। वाह, आप बदबूदार बदमाश। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 597। चू युहान की बुराई योजना। बस पर एक मुठभेड़। जियाओ, क्या आप बहन चू को बता सकते हैं? शेन बिंगे ने आपको उस दिन क्या बताया? चू युहान ने झांग जियाओ का हाथ पकड़े हुए कार में बैठकर पूछा। यह झांग जियाओ बहुत विवादित है। बहन चू वास्तव में उसके लिए बहुत दयालु थी, लेकिन वह भी शेन बिंगे की अच्छी छाप थी। अगर मैं बहन चू को बताता हूँ कि उस दिन क्या हुआ था, तो क्या ये शेन बिंगे को धोखा नहीं देगा? जियाओ, मैं बस उत्सुक हूँ। चिंता मत करो, मेरा दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है। जैसा कि कहा जाता है, एक आदमी जो किसी का खाना खाता है वह नर्म हृदय है, और एक आदमी जो किसी का पैसा लेता है वह आभारी है। झांग शियाओ ने उसे जो उपहार दिया वह उसे दिया, और वह उस तरह की लड़की नहीं है जो दयालुता को चुकाने का तरीका नहीं जानती। इसलिए अगर उसे चू युहान और शेन बिंगे के बीच चयन करना था, तो वह अभी भी चू युहान का चयन करेगी। चू युहान के निरंतर पूछताछ के साथ युग्मित तो झांग जियाओ ने उसे बताया उस दिन क्या हुआ। शेन बिंगे की विशेष बीमारी सहित इसमें क्षणों पर फोटो पोस्ट करने का कारण भी शामिल है। चूंकि वे कलह को बोने के लिए नहीं बनना चाहते थे, इसलिए उन्होंने इस बात पर जोर देने के लिए एक बहुत ही चतुराई तरीके से इस्तेमाल किया कि शेन बिंगे ने उनके और चू युहान के बीच संबंधों को उकसाया। ओह, शेन बिंगे एक भावनात्मक विकार से पीड़ित हैं, जिस कारण से उसने वीचेट के क्षणों पर फोटो पोस्ट किया था वह जियांग जे को उसकी ढाल बनाने के लिए था। चू युहान एक पल के लिए बेहद आश्चर्यचकित था। दूसरे शब्दों में, शेन बिंगे जियांग जे के साथ नहीं है। क्या दोस्तों के सकल में समूह की तस्वीरें सिर्फ एक शो हैं? हाँ बहन चू, क्या आप इसे गुप्त रख सकते हैं? झांग शियाओ ने अपनी दलील देखी। बेशक बहन जियाओ, चिंता मत करो। मैंने कहा कि मेरा दुश्मन बनने का कोई इरादा नहीं है, मैं बस उत्सुक हूँ। चू युहान ने एक मुस्कुराहट के साथ कहा। हानिरहित लग रही थी। ठीक है, फिर मुझे राहत मिली। झांग जियाओ ने राहत की सांस ली। वह लंबे समय तक कार में नहीं रही।
चू यूहान ने सच्चाई से सीखने के बाद उसने उसे वापस डॉर्मेट्री में जाने दिया। चू यूहान, जो कार में अकेला रह गया था, एक पल के लिए चुप था और अचानक एक चंचल चाप उसके मुंह के कोने पर दिखाई दिया। तो तथाकथित बर्फ की सुंदरता वास्तव में एक मानसिक रोगी है। हाँ, दिलचस्प, ये वास्तव में मजेदार है। इस समय उसे आखिरकार एहसास हुआ, अगर शेन बिंगे बीमार थे तो ये सब उचित होगा। बिल्कुल, शेन बिंगे की बीमारी का मतलब केवल ये है कि वह अब उसका प्रतियोगी नहीं हो सकता है। वह अभी भी उस अभिमानी महिला से असंतुष्ट है। हमें उस पर बदला लेने का एक तरीका खोजना होगा। यदि आप मेरे खिलाफ जाने की हिम्मत करते हैं तो चू यूहान, आपको कीमत चुकानी होगी। चू यूहान कभी भी शेन बिंगे के लिए सहानुभूति महसूस नहीं करेगी क्योंकि वह बीमार थी। इसके विपरीत, सच्चाई सीखने के बाद मैं उस बदबूदार महिला से और भी अधिक बदला लेना चाहता था। एक संक्षिप्त विचार के बाद चू यूहान जल्दी से एक योजना के साथ आया जिसे बुराई के रूप में वर्णित किया जा सकता है। वह एक ठंडी और निर्दोष महिला है और उसे भावनात्मक समस्याएं हैं। मुझे लगता है कि वह दूसरों के साथ अंतरंग बातचीत के लिए बहुत अनिच्छुक होना चाहिए, है ना? अगर मुझे उसे जियांग जे के बिस्तर पर भेजने का मौका मिलता है और उसके साथ शारीरिक संपर्क होता है तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होगा, है ना? चू यूहान ने खुद को म्यूट कर दिया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक अभूतपूर्व उत्साह था। यही कारण है कि वह इस तरह की योजना के साथ आए, मुख्य रूप से क्योंकि मैं शेन बिंगे की विशेष स्थिति के बारे में जानता था। भावनात्मक विकार वाले एक रोगी के रूप में आपको दूसरों के साथ संवाद करने के लिए बहुत ही अस्तित्व होना चाहिए। यहाँ तक कि वह इतनी दूर चली गई कि जियांग जे को एक ढाल होने के लिए कहा गया। इससे पता चलता है कि शेन बिंगे, वह महिला, दूसरों को उसके पास पहुंचने का विरोध करती है। शेन बिंगे प्रतिष्ठा के बारे में बहुत परवाह नहीं कर सकते हैं, लेकिन मैं अजनबियों के साथ निकट संपर्क से बिल्कुल नफरत करता हूँ। इसलिए अगर वह अपना कौमार्य खो देती है तो यह उसके लिए एक बड़ा झटका होगा। चू यूहान ने जियांग जे को चुना। सबसे पहले, जियांग जे को शेन बिंगे के लिए कुछ भावनाएं हो सकती हैं। भले ही वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन वह महिला शेन बिंगे वास्तव में सुंदर है। उस ठंड और सुंदर उपस्थिति ने भी एक महिला चकित कर दिया। किसी भी आदमी के लिए उसके लिए भावनाएं नहीं होना असंभव है। उसे जियांग जे के बिस्तर पर भेजना भी परिवार के भीतर लाभ रखने के समान है। यदि आपके पास लाभ उठाने का मौका है तो निश्चित रूप से आपको इसे अपने भावी पति के लिए सहेजना चाहिए। चू यूहान ने अनजाने में जियांग जे के दृष्टिकोण से पेशेवरों और विपक्षों पर विचार करना शुरू कर दिया था। अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, जब तक जियांग जे और शेन बिंगे का एक रिश्ता है, शेन बिंगे निश्चित रूप से जियांग जे से घृणा महसूस करेंगे। शायद मैं शारीरिक रूप से असहज महसूस करूंगा जब मैं भविष्य में जियांग जे देखता हूँ। ये पूरी तरह से शेन बिंगे के उसके प्रतियोगी बनने की संभावना को समाप्त कर देता है। इस योजना को एक पत्थर से दो पक्षियों को मारने के लिए कहा जा सकता है। हाँ, शेन बिंगे, मैं आपको मुझे भड़काने की कीमत बताने जा रहा हूँ। चू यूहान ने अपने मुंह के कोने पर एक क्रूर चाप के साथ खुद को म्यूट कर दिया। मैं कहना है, ये योजना इतनी दुष्ट और इतनी बोल्ड है, शायद केवल भयावह मिस चू इस बारे में सोच सकती थी और केवल उसे ऐसा करने की हिम्मत है। इस योजना में दो नायक के लिए निश्चित रूप से कोई नहीं जानता। चू यूहान और अन्य दो के बाद जियांग जे ने भी छोड़ने के लिए तैयार किया। खेल के मैदान का स्थान उपनगरों में है। ये शहर से 2 घंटे की ड्राइव है। जियांग जे ने इसके बारे में सोचा और जू पेंग को परेशान नहीं करने का फैसला किया। बस अब जब वह मिस चू के रोल्स रॉयस में शामिल हो गया तो उसने महसूस किया कि जू पेंग की आंखें थोड़ी नाराज थे। क्या अधिक है, उसकी पहचान पहले से अलग है, लेकिन जियांग जे के पास एक अमीर आदमी की हवा नहीं है और जब वह बाहर जाता है तो उसे एक निजी कार लेने की आवश्यकता नहीं होती है। जब मैं टैक्सी लेने वाला था, उन्होंने देखा कि दूर नहीं, एक विशेष बस थी कि मनोरंजन पार्क पर्यटकों को शहर से और तक ले जाने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैं सिर्फ एक टैक्सी लेने के लिए परेशान नहीं था, उसके लिए वास्तव में एक बस और टैक्सी के बीच बहुत अंतर नहीं है। इसके अलावा इस विशेष बस को केवल टिकट स्टब दिखाकर मुफ्त में सवार किया जा सकता है, तो क्यों नहीं? श्री जियांग, क्या मैं सही देख रहा हूँ? श्री जियांग, आप बस क्यों ले रहे हैं? जब जियांग जे कार पर चढ़े तो उन्हें तुरंत पहचाना गया। उन कुछ पर्यटकों ने उन्हें पहचाना, उन्हें सदमे में देखा और एक समान में पूछा। श्री जियांग, सैकड़ों अरबों और इस तरह की एक प्रतिष्ठित स्थिति के एक अरबपति वास्तव में मुफ्त शटल बस लेता है? मैंने सुना है कि मनोरंजन पार्क के लिए बस मुफ्त थी, इसलिए मैंने बस को वापस लेने का फैसला किया। जियांग जे ने कुछ लोगों के साथ लापरवाही से बातचीत की। टोन दोस्तों के बीच एक मजाक की बातचीत की तरह लग रहा था। बॉस जियांग, वास्तव में स्वीकार्य है। बॉस जियांग, मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इतने दोस्ताना होंगे। इसने उन पर्यटकों के बीच उनकी छाप में बहुत सुधार किया जिन्होंने उनकी किंवदंती सुनी थी। आप लोगों के करीब से क्या मतलब है? मैं सिर्फ एक साधारण व्यक्ति हूँ। जियांग जे ने कई लोगों के साथ दोस्ताना तरीके से बातचीत जारी रखी, फिर चालक दल को मनोरंजन पार्क का इलेक्ट्रॉनिक टिकट दिखाएं। तथापि बस इस क्षण में बाई जियांगन, जो एक मुखौटा पहने हुए पीछे की सीट पर बैठी थी, को उसकी खूबसूरत आंखों में गहरे झटके का नजारा मिला। उम्मीद नहीं है, मैं वास्तव में बस में इस बदबूदार बदमाश में भाग गया। अध्याय 597 चू यूहान की बुराई योजना। बस पर एक मुठभेड़, न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो, यामी अन्ना, प्रतीक चिन्ह, टोमेटोमटल, अवतार, गूगल, फास्ट खरगोश। अध्याय 598 बाई जियांगन को डांटा गया था। एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे आराम दिया वह था जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। बाई जियांगन ने कभी इस बारे में नहीं सोचा होगा वह और यह बदबूदार बदमाश वास्तव में फिर से मिलेगा। हो जियोनिंग, क्या वह सुंदर लड़का परोपकारी श्री जियांग हो सकता है जो पहले इंटरनेट पर बहुत लोकप्रिय था? बाई जियांगन की माँ और उसका 7 साल का भाई उसके पास से ही तिरछे बैठे थे। जियांग जे सामने कुछ पर्यटकों से बात कर रहा था। बाई जियांगन की माँ ने कुछ लोगों के बीच बातचीत सुनी और उससे उत्सुकता से पूछा। यह उल्लेख करने के लायक है, बाई की माँ रेड क्रॉस पर काम करती है। बहुत समय पहले रेड क्रॉस सोसाइटी को मिस्टर जियांग नामक एक ऑनलाइन परोपकारी व्यक्ति से एक बड़ा दान मिला था। तो बाई की माँ ने जियांग जे के बारे में सुना था और यहाँ तक कि उसकी बहुत अच्छी छाप थी। बाई जियांगन जियांग जे को जानने के लिए तैयार थी, आंशिक रूप से उसकी माँ के कारण। मुझे नहीं पता, मैं उसे नहीं जानता। अपनी माँ के सवालों का सामना करते हुए बाई जियांगन ने उदासीन काम किया। उसकी खूबसूरत आंखों में एक गहरी घृणा थी। बाई की माँ मदद नहीं कर सकती थी, लेकिन उसकी अजीब प्रतिक्रिया से हैरान महसूस कर रही थी।
माँ, मैम पता है कि बड़े भाई मेरी कक्षा की एक लड़की ने मुझे अपनी तस्वीर दिखाई। वह बहुत अमीर मिस्टर जियांग हैं। इस क्षण में 7 साल के लड़के ने जियांग जेब पर एक उंगली उठाई और जोर से बात की। बाई जियांगन को उम्मीद नहीं थी कि उसका 7 साल का भाई वास्तव में उसे जानता था। ये लानत बदबूदार बदमाश काफी प्रसिद्ध है। मैं देख रहा हूँ ये वास्तव में वह है। जब जियांग जे ने गुजरे तो बाई की माँ ने मुस्कुराते हुए उस पर सिर हिलाया। मैंने कभी नहीं सोचा था कि यह अमीर परोपकारी व्यक्ति वास्तव में एक साधारण व्यक्ति की तरह बस लेगा। ये लोगों को एक ऐसा एहसास देता है जो बहुत स्वीकार्य है। बाई की माँ को पहले से ही अपने दान के कारण जियांग जे की अनुकूल छाप थी। अब जियांग जे के स्वीकार्य व्यवहार के कारण उसकी अनुकूल छाप बहुत बढ़ गई है। माफ करना, क्या यहाँ कोई है? जब जियांग जे बाई जियांगन से गुजरा तो उसने उसके बगल में खाली सीट पर ध्यान दिया और लापरवाही से पूछा। क्योंकि बाई जियांगन ने एक मुखौटा पहना था और जियांग जे ने पहले केवल मनोरंजन पार्क में उस पर एक त्वरित नजर डाली थी, इसलिए उसने उसे सुंदर महिला के रूप में नहीं पहचाना जिसने उसे डांटा। कोई व्यक्ति बाई जियांगन ने उसके मुखौटे के पीछे से उसे जमकर देखा। रवैया उतना ही ठंडा हो सकता है जितना हो सकता है। इसने जियांग जे को स्तब्ध कर दिया। उसकी आवाज हमेशा परिचित लगती है। इसके अलावा उसने जो पहना है उस पर करीब से नजर डालें। क्या वह सुंदर लड़की नहीं है जिसने मुझे मनोरंजन पार्क में डांटा था? हम बस में संयोग से मिले। जियोनिंग, इतना असभ्य मत बनो। बाई की माँ ने बार बार डांटा। वह नहीं जानती थी कि उसकी बेटी आज इतनी असभ्य क्यों थी। स्पष्ट रूप से मेरे बगल में कोई नहीं बैठा है। किसी को क्यों कहते हैं फक करना? बाई जियांगन अपनी माँ से इनकार नहीं करना चाहती थी, इसलिए वह केवल ठंड से खर्राटे ले सकती थी और खिड़की से बाहर देखने के लिए मुड़ सकती थी। वह लग रही थी कि वह उस पर ध्यान नहीं देना चाहती थी। इस समय जियांग जे ने आखिरकार महसूस किया कि यह लड़की उसे नापसंद करती थी। उसके लिए उसकी नापसंदगी उसके चेहरे पर लिखा गया था और शायद उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए जानबूझकर नहीं किया गया था। क्या ये हो सकता है कि क्या आप वह प्रकार हैं जो स्कंबैग से नफरत करते हैं? जियांग जे इस प्रकार की लड़की से पहले मिले थे। हालांकि जियांग जे उसे नहीं जानता था और चूंकि दूसरी पार्टी ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, इसलिए वह संभवतः उसे कैसे प्रेरित कर सकता है? कोई सही है, मैं अपनी सीट छोड़ दूंगा जब इस सीट पर बैठा व्यक्ति आएगा। ये कहने के बाद जियांग जे बिना किसी हिचकिचाहट के बैठ गया। क्या आप मुझसे नफरत नहीं करते? क्या आप नहीं चाहते कि मैं आपके बगल में बैठूं? मुझे आज यहाँ बैठना है क्योंकि उसने उसे डांटा था। जियांग जे उस पर एक छोटा सा बदला लेना चाहता था। क्या मैंने आपको नहीं बताया कि वहाँ कोई था? आप इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? बाई जियांगन ने उसे अत्यधिक सदमे में देखा। जाहिर है जियांग जे की डिग्री उसकी उम्मीदों से परे थी। डिंग, संभावित उपभोक्ता लक्ष्य का पता चला। उपभोक्ता लक्ष्य बाई जियांगनिंग बाध्य हो रहा है क्योंकि उसके साथ कुछ मौखिक संचार था। एक प्रणाली ने अचानक जियांग जे के दिमाग में लग रहा था। सीधे इसे एक खपत लक्ष्य में बांधें। बाई जियांगन नाम अच्छा है, लेकिन उनका व्यक्तित्व टीएसके। जियांग जे ने सोचा कि बाई जियांगन में एक संभावित उपभोक्ता लक्ष्य बनने की योग्यता थी। वह एक उच्च गुणवत्ता वाली देवी होनी चाहिए, लेकिन मेरे प्रति उसका रवैया वास्तव में बुरा था, इसलिए जियांग जे को उसके लिए ज्यादा एहसास नहीं था। मुझसे दूर हो जाओ। बाई जियांगन वास्तव में नहीं चाहती थी कि जियांग जे अपने वास्तविक घृणा के कारण उसके बगल में बैठे, इसलिए उसने बस उसे डांटा। जो लोग उसे नहीं समझते हैं उसका व्यवहार कुछ अनुचित लगता है। इसके अलावा जियांग जे पर्यटकों के बीच बहुत लोकप्रिय है। कुछ पर्यटक जो इसे खड़ा नहीं कर सकते थे खड़े हो गए और उस पर इशारा किया और कहा, मैं कहता हूँ सुंदर महिला, मिस्टर जियांग ने आपको काम पर नहीं रखा। क्या उसने क्या किया? क्या आपके लिए इतना असभ्य होना आवश्यक है? यह सही है, बस आपके पास नहीं है। ये श्री जियांग की स्वतंत्रता है जहां भी वह चाहता है बैठने के लिए। मैं बाई जियांगन तुरंत अवाक था। उसने देखा कि उसकी माँ और भाई उसे अविश्वास की अभिव्यक्ति के साथ देख रहे थे, जैसे कि वे उसके व्यवहार को भी नहीं समझ सकते थे। बाई जियांगन ने आखिरकार जियांग जे को डांटना बंद कर दिया, लेकिन इस समय वह बहुत पीड़ित महसूस कर रही थी। वह सिर्फ इस पाखंडी बदमाश से नफरत करती थी। क्या ये भी गलत है? सिर्फ इसलिए कि स्कंबैग एक परोपकारी और एक अमीर आदमी है, क्या वह उससे नफरत नहीं कर सकती? क्या आपको उसे पसंद करना है जो उसे पसंद करते हैं? इसका क्या कारण है? बाई जियांगन ने जो कुछ महसूस किया वह ये था कि उसकी माँ भी उसे समझने में असमर्थ थी। श्री जियांग, इसे व्यक्तिगत रूप से मत लो। मेरी बेटी आज अच्छे मूड में नहीं हो सकती है। अपनी माँ को उनसे माफी मांगते हुए सुनकर बाई जियांगन को और भी अधिक दुखद लगा। वह वास्तव में अपनी माँ को समझाना चाहती थी। जियांग जे एक महान परोपकारी प्रतीत होता है, लेकिन गुप्त रूप से वह एक जानवर है जो अपनी बहन को जाने देने का इरादा नहीं करता है। लेकिन अगर वह समझाने के लिए खड़ी हो गई और बस में पर्यटकों द्वारा सुना गया तो यह आसानी से कुछ नकारात्मक प्रभाव पैदा करेगा। हालांकि बाई जियांगन को जियांग जे से नफरत थी, लेकिन वह ऐसा कभी नहीं करेगी। इसलिए मैं केवल चुपचाप पर्यटकों और मेरी माँ की गलतफहमी से आलोचना को सहन कर सकता था। कुछ समय बाद बस पर्यटकों से भरी हुई थी और धीरे धीरे शुरू हुई। कार में लोगों ने जियांग जे यहाँ तक कि बाई जियांगन की माँ के साथ बातचीत करना जारी रखा। इससे उसे और भी असहज महसूस हुआ। सीट पर बैठकर उसने अपने शरीर को जियांग जे से उसके बगल में दूर रखा, लगभग अपने पूरे शरीर को कार की खिड़की से चिपका दिया। अपने कंधों के चारों ओर अपनी बाहों के साथ उसने मंद आंखों से खिड़की से बाहर देखा। मैं इसे साकार किए बिना छोटे मोती खोना शुरू कर दिया, एक दयनीय डोरमेट की तरह। यहाँ देखें। जियांग जे ने अपनी मुस्कान को वापस रखने और जोर से हंसने से खुद को नियंत्रित करने की कोशिश की। वह थोड़ा आश्चर्यचकित था कि राहगीरों के दिलों में उसकी इतनी उच्च स्थिति थी, यहाँ तक कि बाई जियांगन की माँ उसकी तरफ है। इसके बजाय इसने उसे थोड़ा दोषी महसूस कराया। वास्तव में बाई जियांगन के बगल में जबरन बैठे उनकी कार्रवाई थोड़ी मूर्खतापूर्ण थी। ऐसा करने का कारण उसका बदला लेना था, लेकिन कार में पर्यटकों ने उसका सामना किया और बाई जियांगन की माँ भी उसके लिए बोल रही थी। वह नहीं थी जो वह देखना चाहता था। बदला लेने का उद्देश्य हासिल कर लिया गया है। उसे आराम करने के लिए जियांग जे ने अपनी जैकेट की जेब से एक रुमाल निकाला और उसे सौंप दिया। उसे फुसफुसाया, यदि आप वास्तव में मुझे यहाँ नहीं चाहते हैं तो मैं किसी और के साथ सीटें कैसे बदलूं? अध्याय 598। बाई जियांगन को डांटा गया था। एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे आराम दिया वह था जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। न्यूज़पेपर, विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें।
सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निम्यो यामी अन्ना प्रतीक चेन्नई टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश अध्याय 599 क्या वह फुडन विश्वविद्यालय की कैंपस ब्यूटी है। एक आपात स्थिति बाय जियांगंग ने चारों ओर घूमकर उसे खाली देखा। जाहिर है उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि यह बदबूदार बदमाश वास्तव में उसे आराम देने के लिए पहल करेगी। यहाँ तक कि उसकी मां ने उसे नहीं समझा। कार में लगभग हर कोई उसे दोषी ठहरा रहा था। अंत में एकमात्र व्यक्ति जिसने उसे आराम दिया वह था जिसे वह सबसे ज्यादा नफरत करती थी। डिंग बाय जियांगन की छाप जोड़ 3 वर्तमान छाप -14। जब कोई आपको नहीं समझता है तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको आराम देने के लिए तैयार है। इस तरह का व्यवहार लोगों को अच्छा महसूस कराने के लिए इतना आसान है। धन्यवाद। बाय जियानिंग ने उन्हें धन्यवाद दिया। उसने रुमाल लिया और उसकी आंखों से आंसू पोंछे। अचानक मुझे लगता है कि इस बदबूदार बदमाश में अभी भी कुछ मानवता है। हालांकि मुझे दोषी ठहराया गया था, ये सब उसकी वजह से था, लेकिन बाय जियांगन ने यह भी महसूस किया कि वह वास्तव में थोड़ा अनुचित था। सिर्फ इसलिए कि वह उसे नापसंद करती है वह उसे उसके बगल में बैठने से मना कर दिया। शायद जियांग जे को लगता है कि यह व्यवहार अनुचित है ना? मुझे लगता है कि जियांग जे की आंखों में वह भी एक बहुत ही बुरे व्यक्तित्व के साथ एक अजनबी है ना? बिल्कुल। बाय जियांगन ने कभी कल्पना नहीं की थी कि जियांग जे ने तुरंत इस कारण का अनुमान लगाया कि बाय जियांगन ने उससे नफरत क्यों की। मैंने उसकी विस्तृत जानकारी की जांच करने के लिए आंखों की आंख को भी सक्रिय कर दिया है। उपभोक्ता लक्ष्य बाय जियांगनिंग खपत राशि 0 उपस्थिति 98 अनुकूलता -14 घृणा आयु 21 ऊंचाई 172 सेमी माप 88 50/89 सेमी अनुभव 0 बार पहचान एक चिकित्सा परिवार में जन्मी। वह वर्तमान में फुडन विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में एक स्नातक छात्र है। चिकित्सा के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपस्थिति और उच्च प्राप्ति के साथ उन्हें फुडन विश्वविद्यालय के एकमात्र परिसर सौंदर्य के रूप में जाना जाता है। व्यक्तित्व निर्दोष और ईमानदार, कम हमला और उच्च रक्षा। वह शुद्ध प्रेम के लिए तरसती है और एक विशिष्ट शुद्ध प्रेम योद्धा है। शौक रोमांस उपन्यास चिकित्सा भावनात्मक अनुभव। वह कभी प्यार में नहीं रही लेकिन उसने बहुत सारे रोमांस उपन्यास पढ़े हैं। वह अक्सर खुद को एक प्रेम विशेषज्ञ कहती है और योजना बनाने के लिए अपने आसपास की महिला मित्रों की मदद करती है। कौशल क्लिनिकल मेडिसिन उन्नत, एनाटॉमी उन्नत, एनेस्थेसियोलॉजी उन्नत, फार्माकोलॉजी रिसर्च इंटरमीडिएट, पारंपरिक चीनी चिकित्सा सिद्धांत प्राथमिक, अंग्रेजी प्राथमिक, साहित्य परिचय। मैं देख रहा हूँ तो वह एक शुद्ध प्रेम योद्धा है। जियांग जे को इसका कारण पता चला कि बाय जियांगन ने उससे नफरत क्यों की। एक शुद्ध प्रेम योद्धा के रूप में निश्चित रूप से मैं उसे एक बदमाश के रूप में नफरत करता हूँ, लेकिन वह भी हैरान था। ये लड़की इतनी उत्कृष्ट है। न केवल यह अच्छा दिखने वाला है, इसमें 98 अंक तक का स्कोर भी है। दवा के क्षेत्र में वह इतनी उच्च प्राप्ति कैसे हो सकता है? यहाँ तक कि उसे फुडन विश्वविद्यालय की एकमात्र कैंपस ब्यूटी भी माना जाता था। कोई आश्चर्य नहीं कि बाय जियांगन कार पर होने पर मास्क पहनती रही। वह अपने तेजस्वी दिखने के कारण मुसीबत में नहीं उतरना चाहिए है ना? रुमाल के लिए धन्यवाद। सीटों को बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अभी भी गलत था। बाय जियांगन ने फिर से ईमानदारी से माफी मांगी। लेकिन ये सब है, कोई रास्ता नहीं है कि वह जियांग जे के साथ कोई और बातचीत होगी। बाय जियांगन का रवैया ठंडा था, इसलिए जियांग जे स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति के साथ एहसान नहीं कर सकता था जो इतना ठंडा था। बस थोड़ी देर के लिए चला गया और जब ये रिंग रोड में प्रवेश किया तो वाहन धीरे धीरे स्थिर हो गया। जियांग जे ने अपनी आंखें बंद करना और आराम करना शुरू कर दिया। अप्रत्याशित रूप से थोड़ी देर चुप्पी के बाद उसने अचानक एक बच्चे की आवाज, रोने की आवाज सुनी। माँ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। बाय जियांगन के छोटे भाई बाय हरान, जो केवल 7 साल का था, एक पीला चेहरे के साथ चिल्लाया, हाउ हो, आपके साथ क्या गलत है? क्या आप कार सिक हैं? बाय की माँ ने उसे चिंता से देखा। मुझे नहीं पता, मुझे चक्कर आ रहा है और थोड़ा मिचली है। माँ, मैं उल्टी करना चाहता हूँ। हिचकी। जैसा कि उन्होंने बात की, बाय हरान ने 2 बार सूखा और उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति से पता चला कि वह वास्तव में बहुत दर्द में था। मानो मैं अगले क्षण में उल्टी करने जा रहा था। हमें क्या करना चाहिए? हाउ हो, पहले कुछ पानी पीना। जियोनिंग, क्या आप मोशन सिकनेस मेडिसिन लाते थे? मैं बाहर जाने पर जल्दी में था और मैं इसे लाना भूल गया। उसे पानी खिलाते हुए बाय की माँ ने बाय जियांगन से मदद के लिए कहा। ये होना चाहिए क्योंकि मैंने मनोरंजन पार्क में अपनी भूख को नियंत्रित नहीं किया और बहुत अधिक जंक फूड खाया। बाय जियांगन ने असहाय रूप से कहा। यद्यपि वह केवल एक मेडिकल ग्रेजुएट छात्र है, लेकिन उसका वास्तविक चिकित्सा कौशल अधिकांश पेशेवर डॉक्टरों की तुलना में बेहतर है। उसके लिए मोशन सिकनेस जैसे एक मामूली लक्षण भी कोई बीमारी नहीं है। इसलिए मैंने बहुत अधिक परवाह नहीं की। उन्होंने अपने बैग के माध्यम से अफवाह की, फिर एक ब्लूटूथ हेडसेट निकाला और उसे बाय की माँ को सौंप दिया। मैंने कोई मोशन सिकनेस मेडिसिन नहीं लाया, इसलिए मैंने उसे विचलित करने के लिए कुछ संगीत सुनने के लिए कहा खुद, या कम से कम उसे अपनी आंखें बंद कर दो और झपकी ले लो। यदि वह काम नहीं करता है तो मैं केवल उसे उल्टी करने के लिए एक कचरा बैग पा सकता हूँ। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, बेशक। बाय की माँ एक मेडिकल छात्र बाय जियांगन की सलाह का पालन करने के लिए तैयार थी, इसलिए उन्होंने बाय हरान पर हेडफोन लगाए और उन्हें सोने के लिए सहलाया। तथापि कुछ समय के लिए संगीत सुनने के बाद बाय हरान की स्थिति में न केवल सुधार हुआ बल्कि बदतर हो गया। माँ, मेरा पेट दर्द होता है और मुझे उल्टी हिचकी लगती है। उसका चेहरा पीला हो गया और वह शिकायत करता रहा कि वह असहज महसूस कर रहा था। अंत में मैं खुद को नियंत्रित नहीं कर सका और उल्टी। सौभाग्य से बाय की माँ को प्लास्टिक की थैली में उल्टी पकड़ने की जल्दी थी। केवल तीखी गंध अभी भी एक पल में फैली हुई है, जिससे यात्रियों को आस पास के झटके हैं। क्षमा करें, मेरा बेटा थोड़ा कार सिक है। बाय की माँ केवल मुस्कुरा सकती थी और माफी मांग सकती थी। कुआ, शरारती बच्चे इस तरह के एक उपद्रव हैं। मैंने तुमसे कहा था कि उसे इतना जंक फूड न खाने दें। बाय जियांगन मदद नहीं कर सकती, लेकिन फूरिंग और शिकायत कर रही थी। इस समय माँ और बेटी सहित किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया। अधिक से अधिक मैं उल्टी की गंध से थोड़ा नाराज हूँ। आखिरकार यह आश्चर्य की बात नहीं है कि बच्चों को कार सिक मिलता है। तथापि जियांग जे, जो बाय जियांगन के बगल में था, ने एक पल के लिए बारीकी से देखा और अचानक कहा, मेरी राय में वह कार सिक नहीं हो सकता है। बाय जियांगन ने उसे संदिग्ध रूप से देखा। मैं एक पल के लिए प्रतिक्रिया करने के लिए थोड़ा धीमा था।
भाई हरान कार से कैसे नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसका भाई कारसिक है या नहीं, जियांग जे को किस आधार पर निर्णय लेना है। वह एक डॉक्टर नहीं है। श्री जियांग, आपने क्या कहा? आपने कहा कि मेरे बेटे को मोशन सिकनेस नहीं है। बाई की मां ने उसके चेहरे पर एक हैरान नजर से उसे देखा और पूछा। जियांग जे ने शांति से सिर हिलाया। मेरी राय में आपके बेटे के लक्षण भोजन विषाक्तता की तरह अधिक हैं। विषाक्त भोजन। बाई की मां अचानक इस शब्द से भयभीत हो गई। बाई जियांगन एक पल के लिए दंग रह गई। जियांग जे के अनुस्मारक के बाद उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके भाई के लक्षण भोजन के विषाक्तता की तरह दिखते थे। वह अवचेतन रूप से याद करने लगी। बाई हरान को कुछ समुद्री भोजन से एलर्जी है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने मनोरंजन पार्क में समुद्री भोजन युक्त जंक फूड खाया? पर तब भी जियांग जे ने ये कैसे पता लगाया? अध्याय 599। क्या वह फुडन विश्वविद्यालय की कैंपस ड्यूटी है? एक आपात स्थिति। न्यूज़पेपर विज्ञापन। दोस्तों की वेबसाइटें। CWNDB उपन्यास समीक्षा डिस्कॉर्ड ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024 2025। निमियो यामी अन्ना प्रतीक चिन्ह टोमेटोमटल अवतार गूगल फास्ट खरगोश। अध्याय 600। जब मैं छोटा था मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। माँ कृपया एक तरफ बढ़ें और मुझे देखने दें। जियांग जे के फैसले की पुष्टि करने के लिए बाई जियानिंग अपनी सीट से खड़े होकर बाई हरान का निदान करने गए। बाई जियांगन के चिकित्सा ज्ञान के साथ वह आसानी से निदान कर सकती है कि बाई हरान के पास खाद्य विषाक्तता थी या नहीं। कुछ मिनट बाद जब वह अपने निष्कर्ष पर आए, उसकी खूबसूरत आंखों में अचानक अविश्वास का एक अचानक नजर आया। वह चारों ओर मुड़ गई और जियांग जे पर नजर डाली, लेकिन उसने पाया कि बाद वाला थोड़ा मुस्कुराया, जैसे कि उसे कहना, देखो ये वास्तव में भोजन विषाक्तता है ना? मैं आपसे झूठ नहीं बोलता, क्या मैंने? इस समय बाई जियांगन बेहद आश्चर्यचकित था। उसे समझ नहीं आया कि जियांग जे कैसे देख सकता है। वास्तव में खाद्य विषाक्तता और गति बीमारी के लक्षण समान हैं, यहाँ तक कि उसे एक निष्कर्ष पर आने से पहले एक निदान करने की आवश्यकता थी। जियांग जे ने वास्तव में ये पता लगाया कि उसके भाई को एक पल के लिए अवलोकन करने के बाद मोशन सिकनेस के बजाय फूड पॉइजनिंग थी। ये कैसे किया जाता है? क्या जियांग जे चिकित्सा कौशल जानता है? जियोनिंग, क्या हो वास्तव में भोजन विषाक्तता से पीड़ित है? बाई की मां ने उत्सुकता से पूछा। आस पास के यात्रियों ने भी उसे उत्सुकता से देखा। ये सुंदरता एक डॉक्टर की तरह दिखती है, लेकिन राष्ट्रपति क्यों किया? जियांग सिर्फ इतना कहता है कि बच्चे को फूड पॉइजनिंग थी। क्या ऐसा हो सकता है कि श्री जियांग ने इसके माध्यम से देखा? ये वास्तव में भोजन विषाक्तता है। मुझे लगता है कि यह हो सकता है क्योंकि मैंने मनोरंजन पार्क में समुद्री भोजन युक्त जंक फूड खाया। बाई जियांगन ने कहा और कहा, ये कैसे हो सकता है? ये मुझे क्या करना चाहिए? बाई की मां तुरंत घबरा गई। रेड क्रॉस के एक स्टाफ सदस्य के रूप में, हालांकि वह एक डॉक्टर नहीं है, वह खाद्य विषाक्तता के परिणामों के बारे में अच्छी तरह से वाकिफ है। खासकर जब से बाई हरान सिर्फ एक बच्चा है और एक वयस्क का प्रतिरोध नहीं है। गंभीर मामलों में ये जीवन के लिए खतरा भी हो सकता है। आउच, मेरा पेट दर्द करता है। रोते समय बाई हरान ने शिकायत की। इस समय बाई जियांगन के पास इसके बारे में सोचने का समय नहीं था। तत्काल चिंता उसके भाई का भोजन विषाक्तता थी। एक संक्षिप्त विचार के बाद उसने निष्कर्ष निकाला, बाई हरान को तुरंत अस्पताल भेजा जाना चाहिए। आखिरकार बस में कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके चिकित्सा कौशल कितने उन्नत थे, वह दवा का उपयोग नहीं कर सकती थी या गैस्ट्रिक लावेज या अन्य उपचारों का प्रदर्शन नहीं कर सकती थी। हमें उसे तुरंत अस्पताल ले जाना है। बाई जियानिंग ने अपना सेल फोन निकाला, अपनी मां को देखा और शांति से कहा, मैं अब आपातकालीन नंबर पर कॉल करूंगा। मां, ड्राइवर से बात करें और देखें कि क्या आप एक समाधान के बारे में सोच सकते हैं। हेलो, क्या यह 120 है? बाई जियांगन ने आपातकालीन नंबर को बुलाया जैसा कि उसने बोला था। बाई की मां ने भी जल्दी से बस चालक को स्थिति के बारे में बताने के लिए तैयार किया। इस समय यहाँ तक कि आस पास के यात्रियों ने इसके बारे में बात करना शुरू कर दिया। ये फूड पॉइजनिंग कैसे हो सकता है? ये बच्चा बहुत छोटा है, उसे तुरंत अस्पताल जाने की जरूरत है, अन्यथा वह खतरे में हो सकता है। लेकिन हम अब राजमार्ग पर हैं। भले ही हम अपना शेड्यूल बदलते हैं, लेकिन निकटतम अस्पताल में जाने में कम से कम 1 घंटे लगेंगे। यह सही है। ओह, यह इतना दुर्भाग्यपूर्ण संयोग है कि इस समय बीमारी हुई। ये सुनकर कि यह खाद्य विषाक्तता थी, कई दयालु यात्रियों ने चिंता दिखाई। एक साथ विचारों के साथ आने में मदद करें। युवाओं में से एक ने सुझाव दिया, मुझे एक विचार है। हम पुलिस से मदद के लिए क्यों नहीं पूछते? क्या आपने स्पीड या 6 घंटे देखा है? फिल्मों की तरह अगर हम सभी एक साथ काम करते हैं तो मेरा मानना है कि हम निश्चित रूप से इस छोटे भाई को अस्पताल में भेज सकते हैं। ठीक है, यह एक समाधान है। ये वास्तव में एकमात्र तरीका है। कुछ लोगों को उनके सुझाव को अपनाने के लिए भी लुभाया गया। नहीं, ये देखकर जियांग जे अब भी नहीं बैठ सकता था। वह मूल रूप से बहुत अधिक हस्तक्षेप नहीं करना चाहता था। अपने चिकित्सा कौशल को उजागर नहीं करने की भावना में एक तरह का अनुस्मारक पहले से ही सबसे अधिक है जो वह कर सकता है। लेकिन जब उन्होंने सुना कि उन्हें अपना यात्रा कार्यक्रम बदलना है तो उन्हें पुलिस से मदद मांगने के लिए बहुत से लोगों को भी जुटाना पड़ा। स्पीड यहाँ है। क्या ये लोगों को बचाने के बारे में एक फिल्म नहीं है? जियांग जे ने भी वास्तव में इसे परेशान किया। उसने सोचा, इसे भूल जाओ, उसे बाई जियांगन के भाई को बचाने दो। और दूसरी ओर, जिस तरह बाई जियांगन और अन्य लोग चिंतित थे, उसका भाई बहुत छोटा था और भोजन की विषाक्तता वास्तव में उसके लिए बहुत खतरनाक थी। हर कोई कृपया घबराओ मत। इसलिए जियांग जे खड़े हो गए और सभी को शांत रहने के लिए संकेत दिया। आप फिर से क्या करने जा रहे हैं? बाई जियांगन ने उसे बहुत भ्रम के साथ देखा। बस अब जियांग जे ने पाया कि बाई हरान के पास फूड पॉइजनिंग थी, जिसने पहले से ही बाई जियांगन को झकझोर दिया था। मैंने सोचा, क्या ये हो सकता है कि वह एक अमीर आदमी है और दवा जानता है? जियांग जे को देखकर खड़े होकर बोलने की तैयारी हो। उन पर्यटकों ने उनकी प्रशंसा की। वैसे यह मिस्टर जियांग था जिन्होंने अभी बच्चे के भोजन की विषाक्तता को देखा था। बॉस जियांग, आपने कैसे पता लगाया? क्या ऐसा हो सकता है कि श्री जियांग भी बीमारियों का इलाज करना जानते हैं? बाई की मां खड़ी भी जिज्ञासा से भरी हुई थी। जियांग जे बस मुस्कुराया। यह सही है, जब मैं छोटा था मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। मैंने कई मेडिकल किताबें पढ़ी हैं और दवा का कुछ ज्ञान है। उद्धरण चिन्ह। ये कहने के बाद उसने बाई जियांगन को देखा जो उसके पास खड़ा था और कहा, मिस, क्या तुम मुझे अपने भाई की पल्स लेने दे सकते हो? उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। एक प्रश्न चिन्ह मदद नहीं कर सकता है, लेकिन बाई जियांगन के माथे पर दिखाई दे सकता
है। क्या जियांग जे वास्तव में चिकित्सा कौशल जानता है? उन्होंने वास्तव में मेरी पल्स लेने की पेशकश की। क्या ऐसा हो सकता है कि उन्होंने जो मेडिकल किताबें पढ़ी थीं वे पारंपरिक चीनी चिकित्सा पर किताबें थीं? श्री जियांग दवा को जानता है? श्री जियांग से अपेक्षित आप बहुत ज्यादा जानते हैं, क्या आप नहीं? आप एक नज़र में बता सकते हैं कि बच्चा मोशन सिकनेस के बजाय फूड पॉइजनिंग से पीड़ित है। इसे कुछ हद तक शामिल कैसे कहा जा सकता है? मेरी राय में श्री जियांग का चिकित्सा कौशल बहुत पेशेवर हो सकता है। श्री जियांग बहुत जानकार हैं। वह दोनों जानकार और विनम्र हैं। वह वास्तव में हमारी पीढ़ी के लिए एक रोल मॉडल है। कई यात्री मदद नहीं कर सकते लेकिन प्रशंसा में बहिष्कार कर सकते हैं। मैंने पहले ही श्री जियांग की प्रशंसा की और अब मैं उसकी और भी अधिक प्रशंसा करता हूँ। बाई की माँ ने प्रशंसा के साथ उसे देखा और उसके दिल में आह भरी। श्री जियांग पहले से ही बहुत समृद्ध है, फिर भी वह अभी भी बहुत अध्ययनशील है। एक अमीर आदमी के रूप में वह दवा भी जानता है। अन्य लोगों के बच्चे कम उम्र में मेडिकल किताबें और सीखने के कौशल को पढ़ना शुरू करते हैं। उसके बेटे को बहुत अधिक जंक फूड खाने से फूड पॉइजनिंग मिली। अंतर बहुत बड़ा है। मदर बाई ने रोते हुए बाई हरान को देखा और खुद को सोचा कि उसने अपने बेटे को भविष्य में सफल होने के लिए नहीं कहा। वह संतुष्ट हो जाएगी यदि वह श्री जियांग को प्राप्त कर सकता है तो वह एक 10,000वां हिस्सा हासिल कर सकता है। लेकिन भले ही आप चिकित्सा कौशल जानते हैं, मेरे भाई की स्थिति का अब निदान करने की आवश्यकता नहीं है। मैं जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि मेरे भाई को भोजन विषाक्तता है। उसे जल्द से जल्द अस्पताल भेजा जाना चाहिए। बाई जियांगन को पारंपरिक चीनी चिकित्सा के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी, लेकिन उसने इसके कुछ मूल सिद्धांतों को सीखा था। पारंपरिक चीनी चिकित्सा और पश्चिमी चिकित्सा में अलग अलग सिस्टम और उपचार के तरीके हैं, लेकिन आपको अभी भी दवा लेने की जरूरत है। बस में चीनी दवा की दुकान कहां से आए? इसलिए भले ही जियांग जे की चीनी चिकित्सा का स्तर बहुत अधिक हो, वह इस स्थिति के सामने असहाय है। यहाँ तक कि अगर मैं बाई हरान की नब्ज लेता हूँ तो क्या होगा? अध्याय 600 जब मैं छोटा था, मुझे पढ़ना बहुत पसंद था। न्यूज़पेपर विज्ञापन, दोस्तों की वेबसाइटें, CWNDB, उपन्यास समीक्षा, डिस्कॉर्ड, ग्लोबल ग्लोजी के बारे में दान करें। सर्वाधिकार कॉपीराइट 2024-2025 निमियो, यामी अन्ना।